हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं कंप्लीट एक ब्लॉग एप्लीकेशन जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसका सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर गिटहब पर मर्नस्टैक ब्लॉग के नाम से मैंने सोर्स कोड भी अवेलेबल करके रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इनकेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सोर्स कोड में से अपने कोड को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फंक्शनलिटी हम इस प्रोजेक्ट में जो है कवर करने वाले हैं। जैसे कि यूजर लॉगिन कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है और हमने दोनों ही सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों ही वैलिडेशन यहाँ पे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रजिस्टर कर देता हूँ और इस यूजर का नाम मैं रखता हूँ एडमिन और फिर admin@admin.com और उसके बाद में पासवर्ड और यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली और हम लॉगिन के पेज पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं। अब इस पे हम लॉगिन कर लेंगे admin@admin.com और यहाँ पर मैं पासवर्ड भी ऐड कर देता हूँ, सबमिट। तो देखिए यूजर लॉगिन सक्सेसफुल और जैसे यूजर लॉगिन होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मेन्यू भी चेंज है। यूजर लॉग आउट कर सकता है, जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो ये लॉग आउट हो जाएगा। टोस्ट नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। फिर से मैं आपको लॉगिन करके बता देता हूँ admin@admin.com और यहाँ पर फिर से पासवर्ड हम ऐड कर देंगे, सबमिट। यूजर लॉगिन सक्सेसफुल। यहाँ पर इनिशियल टाइम पे वो सारे पोस्ट को देख सकता है। अगर यूजर ने कुछ पोस्ट क्रिएट किए होंगे तो वो यहाँ पे चेक कर सकता है माई ब्लॉग्स के अंदर। इसमें भी कुछ भी क्रिएट नहीं किया हुआ है क्योंकि न्यू यूजर है। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे और कुछ इस तरीके से आपको एक फॉर्म देखने मिल जाएगा। आप फर्दर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिजाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसका नाम मैं रख देता हूँ एडमिन पोस्ट और डिस्क्रिप्शन में भी मैं रख देता हूँ एडमिन डिस्क्रिप्शन और उसके बाद में आपको यहाँ पर इमेज का यूआरएल ऐड करना है। जैसे कि आप कोई भी गूगल पे से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल पे आता हूँ और उसके बाद में इमेज पर क्लिक करता हूँ। सेम मैं जो है टेक इन्फो वाईटी करके सर्च कर लेता हूँ और यहाँ से इस इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए कॉपी इमेज लिंक और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए ब्लॉग क्रिएटेड और रियल टाइम पे हमको ये रिफ्लेक्ट होके मिल जाएगा। साथ ही में इसको हम डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और अगर ब्लॉग्स में जाएंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए सिर्फ आपके पोस्ट पे जो है आपको एडिट और डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। बाकी यूजर के पोस्ट पे आपको एडिट और डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये भी फंक्शनलिटी हमने रखी है। उसके बाद में माई ब्लॉग्स में आएंगे तो सारे ब्लॉग्स आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर एडिट कर लेंगे, जैसे कि एडमिन पोस्ट अपडेटेड कर देता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही करूंगा, आप पूरा इसको टेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए ब्लॉग अपडेटेड और यहाँ पर टाइटल भी अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आपका पोस्ट जो है डिलीट हो जाएगा। तो सारा CRUD ऑपरेशन हमने इसमें परफॉर्म किया है। सो मेक श्योर आप जो है इस प्रोजेक्ट को जरूर ट्राई करें। ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, छोटा सा प्रोजेक्ट है लेकिन काफी कुछ आपको इसमें सीखने मिलेगा। डेटाबेस के लिए हमने इसमें MongoDB क्लाउड डेटाबेस यूज किया है। नोड सर्वर है, फ्रंट एंड के लिए हमने इसमें रिएक्ट का यूज किया हुआ है और सारा कोड तो है अपने पास। यानी कि अगर आप गिटहब रिपोजिटरी देखेंगे तो सारा कोड आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। आप चाहे तो कमिट भी चेक कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो कमिट्स पर जाइए और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ तक का कमिट है। तो उसके हिसाब से भी आप जो है चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं और अपने कोड को यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। सो आई होप ये प्रोजेक्ट आपको बहुत हेल्प करेगा मर्नस्टैक सीखने के लिए। तो चलिए प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट देख लेंगे और क्या क्या चीजें हम इसमें यूज करने वाले हैं तो उसके बारे में भी एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे मर्नस्टैक में आता है MongoDB। तो डेटाबेस के लिए हम क्या करने वाले हैं, MongoDB डेटाबेस का यूज करेंगे और आप चाहें तो क्लाउड डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं या फिर आप लोकली भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लोकल के लिए आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स पर क्लिक करना है और उसके बाद में आप जो है शेल पर क्लिक करेंगे और इसको जो है डाउनलोड कर लेंगे लोकली अपने सिस्टम में। देखिए डाउनलोड नाउ का बटन आपको शो करेगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद में नीचे आपको पूछता है किस लिए आपको डाउनलोड करना है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है। ऑटो डिटेक्ट तो कर लेता है, इनकेस अगर नहीं करता है तो आप यहाँ से जो है प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं या फिर आप जो है डायरेक्टली जो है ना क्लाउड डेटाबेस यूज कर सकते हैं, यानी एटलास। तो हम भी हमारे प्रोजेक्ट में जो है क्लाउड डेटाबेस ही यूज करेंगे। इनकेस अगर लोकल यूज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वहां पर यूआरएल चेंज रहेगा हमारे एप्लीकेशन के अंदर। और साथ ही में आप क्या करें, प्रोडक्ट्स पर क्लिक करिए और यहाँ से आपको क्या करना है, कॉम्पस को भी जो है डाउनलोड करके रखना है। अब कॉम्पस क्या है, GUI टूल है जिसकी मदद से हम हमारे डेटाबेस को देख सकते हैं। जैसा कि अगर आप MySQL से फेमिलियर होंगे तो उसमें क्या होता है, टेबल और कॉलम की शक्ल में हमको मिलता है ना डेटा, उसी तरीके से आप MongoDB कॉम्पस की मदद से भी उसको अच्छे वे में देख सकते हैं। वरना फिर आपको जो कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करना पड़ेगा और उसमें ब्लैक एंड व्हाइट में फिर आपको सारा का सारा डेटा देखने मिलेगा।
तो उससे बेटर है कि MongoDB कॉम्पास को इंस्टॉल कर ले, इसमें अच्छा हमको ग्राफिकल इंटरफेस मिल जाता है। कैसे यूज करेंगे वो भी आगे आपको देखने मिल जाएगा, तो आप इसको भी जो है डाउनलोड करके रखें। उसके बाद में हम यहाँ पर REST APIs के लिए जो है एक्सप्रेस का यूज करेंगे। एक्सप्रेस क्या है, ये Node.js का फ्रेमवर्क है जिसमें हम REST APIs जो है क्रिएट कर सकते हैं, और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगा। आपको जाना है सिंपल expressjs.com पर, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, कैसे आप यूज कर सकते हैं। गाइड पर क्लिक करेंगे तो सारी फंक्शनैलिटी आपको यहाँ पर बता देगा। देखिए कुछ इस तरीके से इंपोर्ट करके आप जो है राउट्स क्रिएट कर सकते हैं, कॉलबैक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और क्या आपका लॉजिक है तो फिर आप इसके बीच में डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में यूआई के लिए हम जो है रिएक्ट की लाइब्रेरी का यूज करेंगे। रिएक्ट क्या है, ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसमें हम इंटरेक्टिव यूआई जो है क्रिएट कर सकते हैं, और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी होती है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के मुकाबले, या फिर एंगुलर के मुकाबले में भी आपको जो है अच्छी खासी स्पीड जो है रिएक्ट की देखने मिल जाएंगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, Node.js को इंस्टॉल करना है। मेक श्योर आप जो है इसका LTS वर्जन जो है डाउनलोड करके रखें। यहाँ से देखिए अभी 18.14 करके वर्जन है, तो इसको आप जो है डाउनलोड करिए। करंट वाला मत करिए, इसमें बग्स हो सकते हैं, फिर अगर कुछ इशू आता है तो आपको डाउनग्रेड करना पड़ेगा। इसीलिए आप जो है LTS वर्जन को जो है डाउनलोड करके रखें। ये सब होने के बाद हमको एक IDE भी लगेगा, यानी टेक्स्ट एडिटर। तो उसके लिए हम जो विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करेंगे। इसमें अच्छा खासा हमको इंटेलिजेंस मिल जाता है, जिससे हमारा काम जो है काफी एफिशिएंट वे में होता है और फास्ट होता है। तो इसका हम यूज करेंगे। मेक श्योर आप इसको भी जो है डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखें। सभी प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, मैक, विंडोज, लिनक्स। तो इस IDE का हम यूज करने वाले हैं। अब जैसे ये सारा सेटअप हो जाएगा, इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट सर्वर जो है क्रिएट करेंगे। अब हम जो है प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो आपको जहां पर भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है उस पाथ पे आपको जाना है। जैसे कि मैं H ड्राइव के अंदर हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ ब्लॉग ऐप। और इसको मैं क्या करूंगा, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करूंगा। तो देखिए ओपन विथ कोड, और हमारा प्रोजेक्ट जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड टर्मिनल का यूज करेंगे। बाद में एक्सटर्नल टर्मिनल का मैं यूज करने वाला हूँ। फिलहाल हम क्या करेंगे, इंटरनल टर्मिनल का यूज कर लेंगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, npm init लिखना है। तो इससे क्या होगा, पैकेज मैनेजर जो है इनिशियलाइज हो जाएगा, जिसकी मदद से हम सारी डिपेंडेंसीज को, यानी एक्सप्रेस की मदद से हम क्या करने वाले हैं, REST APIs क्रिएट करेंगे। तो उसको इंस्टॉल करेंगे, और साथ ही में अदर डिपेंडेंसीज भी हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। इसके बाद में आपसे जो है यहाँ पर पूछेगा पैकेज का नाम क्या है, तो सेम नाम हम रखेंगे। एंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद में वर्जन सेम रहेगा फिलहाल के लिए। डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऐड कर देता हूँ ब्लॉग ऐप। एंटर। एंट्री पॉइंट क्या रहेंगी, तो हमारे केस में हम रखेंगे server.js की फाइल। आप चाहे तो app.js भी रख सकते हैं, या फिर index.js भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर server.js की मेन फाइल रखेंगे। इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। टेस्ट कमांड पूछेगा, एंटर प्रेस कर दीजिए। रिपो अगर आपको ऐड करना है, यानी गिटहब रिपोजिटरी, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वरना इसको भी एम्प्टी रखें। कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में ऑथर में आप अपना नाम लिख सकते हैं। इतना लिख के एंटर प्रेस करिए, और लाइसेंस इसका एज इट इज रखूंगा। एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद में पूछता है इज दिस ओके, और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए एक पैकेज जेसन की फाइल क्रिएट हो जाएंगी। उसके अंदर जो है सेम जो अभी हमने फिल किया ना सारा डिटेल्स, तो वो यहाँ पर शो करेगा। अब इसमें देखिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हमको और भी ऐड होके मिलती है बाद में। जैसे हम डिपेंडेंसीज डाउनलोड करेंगे, या फिर ये जो स्क्रिप्ट है इसमें क्या कर सकते हैं, हम चेंजेस कर सकते हैं, और अपने हिसाब से जो है एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज होती है। ES मॉड्यूल अगर आपको यूज करना है तो यहाँ पे आप टाइप डिफाइन कर सकते हैं, और पैकेज वर्जन मेंटेन करना है तो आप यहाँ पे नोड का वर्जन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक सेटअप। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कुछ डिपेंडेंसीज को जो है डाउनलोड करेंगे। और अगर आपको डिपेंडेंसी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा npm.js पे जाइए, npmjs.com। फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिपेंडेंसीज को जो है सर्च कर सकते हैं। जैसे कि एक्सप्रेस को हम यूज करने वाले हैं, इसीलिए मैं सर्च करता हूँ एक्सप्रेस। फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएंगे, इसमें भी एग्जैक्ट मैच। इस पर क्लिक करिए। इसको कैसे यूज करना है, तो सेम आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगा, कितना वीकली डाउनलोड्स है, वर्जन क्या चालू है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसकी कमांड, इसकी ऑफिशियल रिपोजिटरी और होम पेज, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो जितने भी मैं पैकेजेस अभी इंस्टॉल करूंगा ना, तो आप उसको 1 बाय 1 यहाँ पर चेक करिए कि कौन सा पैकेज क्या काम में आता है। मैं तो ओरली बोल दूंगा, लेकिन आप इसको एक्चुअल में यहाँ पर सर्च करें और देखिए उसका डॉक्यूमेंटेशन कि क्या क्या चीजें वो प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे पैकेजेस जो है इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस को। सो npm i स्टैंड्स फॉर इंस्टॉल। सबसे पहले रहेगा एक्सप्रेस। उसके बाद में डेटाबेस के लिए मोंगूस का पैकेज यूज करेंगे, और उसकी मदद से डेटाबेस से कनेक्ट होंगे। उसके साथ में कलर्स का पैकेज भी यूज करेंगे। इससे क्या होता है, कंसोल पे हमको कलर्स मिलते हैं,
इसको एक बार मैं बता देता हूँ। ये रहा कलर्स पैकेज, एग्जैक्ट मैच। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको कंसोल पे कलरफुल मैसेज जो है प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉर्गन का यूज करेंगे ताकि हम कंसोल पे हमारी एपीआई रिक्वेस्ट जो है देख पाए, कितना उसने टाइम लिया है, कौन सा यूआरएल हिट हुआ है, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉर्ड्स का यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास दो सर्वर है, एक रिएक्ट का रहेगा और एक नोड का है, तो दोनों के बीच में जो है क्रॉस ओरिजिन का एरर आ सकता है, इसीलिए हम क्या करेंगे कॉर्ड्स पैकेज का यहाँ पर यूज करेंगे। और साथ ही में .env की फाइल भी हमको चाहिए, यानी कि हमारे एप्लीकेशन को हमको सिक्योर करना है, जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा रहेगा उसको हम .env फाइल में रखेंगे, उसकी मदद से सिक्योर करेंगे। और साथ ही में नोड मॉन भी हम ऐड कर देंगे ताकि हम हमारे नोड सर्वर को जो है वॉच मोड में ऑन करें। देखिए नोड मॉन भी आप एक बार देख लें। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप नोड जेएस का यूज करेंगे ना, तो आपको बार बार सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है, मगर आप नोडमॉन यूज करेंगे, इसकी मदद से एप्लीकेशन को रन कराएंगे, तो आपको बार बार सर्वर को रीस्टार्ट नहीं करना रहेगा। जैसे आप कंट्रोल एस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन और कितना डाउनलोड है वीकली, तो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो ये सारे पैकेजेस है, इन सभी को हमको जो है इंस्टॉल करना है। इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए, तो ये सारे पैकेजेस जो है डाउनलोड और इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो रूट में आपके पास एक नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल का फोल्डर बनेगा। अभी फिलहाल देखिए कोई भी फोल्डर नहीं बना। जैसे डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी तो यहाँ पर एक नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर बन जाएगा जिसमें सारी डिपेंडेंसीज रहेंगी। अब उसमें बहुत सारे फोल्डर्स बन जाते हैं जो कि सब डिपेंडेंसी भी होती है, यानी डिपेंडेंसी की डिपेंडेंसी। तो नोड मॉड्यूल्स में हमको कुछ भी नहीं करना है, हमने ये पैकेज इसको जो है डाउनलोड कर लिया, उसके बाद में हम डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं। और पैकेज जेसन को भी क्लोज कर लें, कभी कभार ये एरर शो करता है। तो देखिए यहाँ पर नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स फोल्डर बन चुका है और मैक्सिमम हमारी डिपेंडेंसी जो है डाउनलोड होने पर है। तो यहाँ पे सारी डिपेंडेंसी जो है डाउनलोड हो चुकी है, चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे शो कर रहा है। इसको कट कर देंगे थोड़ी देर के लिए और यहाँ पे अगर आप देखेंगे नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल के अंदर जो है सब फोल्डर्स जो है बन चुके हैं। उसके बाद में एक पैकेज लॉग जेसन की फाइल भी आ चुकी है। इसमें देखिए डिपेंडेंसी की डिपेंडेंसी है, तो इसमें भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, डायरेक्ट हमारे पास रहेंगी हमारी मेन पैकेज जेसन की फाइल। इसके अंदर देखिए एक ऑब्जेक्ट बन चुका है डिपेंडेंसीज का और इसमें सारे के सारे डिपेंडेंसी हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्क्रिप्ट को जो है ऐड कर देंगे। तो मैं एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ स्टार्ट के नाम से और इसमें हम क्या करेंगे, नोड की मदद से जो है सर्वर को रन कराएंगे। हमारे केस में क्या है, सर्वर डॉट जेएस की फाइल है। आपके पास अगर इंडेक्स की फाइल है या ऐप डॉट जेएस की मेन फाइल है तो उसको आप यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सर्वर के नाम से एक कमांड बनाता हूँ और इसमें हम क्या करेंगे, नोडमॉन के थ्रू जो है इसको रन कराएंगे। तो नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस इतना लिख के सेव कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, रूट में जो है सर्वर डॉट जेएस की फाइल क्रिएट करेंगे और ये रहेगा हमारा मेन सर्वर फाइल। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जितने भी पैकेजेस हमने डाउनलोड किए हैं उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस का पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कॉर्ड्स को ऐड कर देंगे। कॉन्स्ट कॉर्ड रिक्वायर ऑफ कॉर्ड्स, मॉर्गन को भी ऐड कर देंगे। कॉन्स्ट मॉर्गन इक्वल टू रिक्वायर ऑफ मॉर्गन। और mongoose को इसमें इंपोर्ट नहीं करेंगे, इसके लिए सेपरेट फाइल क्रिएट करेंगे। .env पैकेज भी हमको देखना है, लेकिन थोड़ी देर में बताता हूँ कि वो एक्चुअल में काम कैसे करता है। फिलहाल हम क्या करेंगे, ये पैकेज इसको जो है यूज कर लेंगे। ऑल्सो हम क्या करेंगे, कलर्स को भी यूज कर लेंगे। सो कॉन्स्ट कलर्स इक्वल टू रिक्वायर ऑफ कलर्स। इसके बाद में हम क्या करेंगे, रेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको कॉमेंट भी ऐड कर देना है ताकि आपको याद रहे। और एक वेरिएबल में बनाता हूँ कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू, और एक्सप्रेस की जितनी भी फंक्शनैलिटी है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, मिडल वेयर्स जो है ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऐप डॉट यूज की मदद से हम मिडल वेयर ऐड कर देंगे। ऐप डॉट यूज ऑफ, सबसे पहले रहेगा हमारे पास कॉर्ड्स। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जेसन पार्सर भी ऐड कर देंगे। तो ऐप डॉट यूज ऑफ, एक्सप्रेस के अंदर हमको मिलता है जेसन, तो उसका हम यूज करेंगे एक्सप्रेस डॉट जेसन ऑफ। तो इससे क्या होगा, हम क्लाइंट से जो है जेसन डेटा भी रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद में हम मॉर्गन का यूज कर लेंगे। ऐप डॉट यूज ऑफ मॉर्गन, और मॉर्गन के अंदर भी हमको बहुत सारे जो है कमांड्स मिल जाते हैं। देखिए कंबाइन, कॉमन, डेव, शॉर्ट। तो हम यहाँ पे डेव का यूज करेंगे और थोड़ा सा शॉर्ट ही रखेंगे। जो भी हमको यूआरएल हिट होगा ना तो वो कंसोल पे शो करेगा। तो ये बेसिक मिडल वेयर्स हमने ऐड कर दिए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना राउट्स क्रिएट करेंगे। तो राउट्स के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ऐप डॉट गेट ऑफ, इसके बाद में यूआरएल पैटर्न और इसके बाद में कॉल बैक फंक्शन। अब ये कॉल बैक फंक्शन जो है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रिसीव करके देता है, यानी आप
यूजर से रिक्वेस्ट ले सकते हैं और उसको कुछ रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे भेज देता हूँ rest.status, उसके बाद में स्टेटस कोड भी आप ऐड कर सकते हैं, यानी सक्सेस है तो 200, और फिर सेंड कर देंगे हम। और यहाँ पे मैं एक मैसेज ऐड कर देता हूँ, मैसेज नोड सर्वर, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको लिसन करेंगे। तो कमेंट भी ऐड करते चलता हूँ मैं, लिसन। और इसके लिए हम क्या करेंगे, पोर्ट का यूज करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है app.listen, लिसन के अंदर पोर्ट नंबर जैसे कि 8080 में यूज करूंगा। उसके बाद में अगेन कॉल बैक फंक्शन, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम console.log कर लेंगे। सो console.log ऑफ कुछ भी मैसेज आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि मैं बैकटिक का यूज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8080। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट लगा देंगे और कलर्स का पैकेज हमने इंस्टॉल किया था ना, उसकी मदद से इसको कलर दे देंगे। देखिए बीजी साइन, और फिर 4 कलर जो है ना, यानी टेक्स्ट का कलर हम इसमें व्हाइट कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। अब हमारी एप्लीकेशन को हम रन करा सकते हैं। तो कैसे कराएंगे, फिर से मैं इंटीग्रेटेड टर्मिनल यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमांड लिखेंगे npm रन सर्वर। अब सर्वर की कमांड से जो है नोडमोन के थ्रू रन होगा, और अगर आप npm स्टार्ट लिखेंगे तो नोड की मदद से जो है एप्लीकेशन रन होगी। तो इसको आपको जो है याद रखना है। तो इतना लिख के मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अगर कोई भी एरर नहीं रहा तो सर्वर रन हो जाएंगे। देखिए ये रन हो चुका है, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8080। अब आप इसको देख सकते हैं, ब्राउजर में जाएंगे, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट है तो आप ब्राउजर में चेक कर सकते हैं। आपको लिखना है सिर्फ http लोकल होस्ट, फिर उसके बाद में कोलन, पोर्ट नंबर हमारा है 8080, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ चुका है, नोड सर्वर। आपके पास कुछ ऐसा भी रिस्पॉन्स आ सकता है मैसेज करके। तो फायरफॉक्स में कुछ इसका एक्सटेंशन है, इसीलिए कुछ इस तरीके से जो है कलरफुल शो करता है। तो कुछ इस तरीके से फायरफॉक्स में शो करता है, वरना रॉ डेटा कुछ इस तरीके से भी आपको शो कर सकता है। तो सक्सेसफुली हमारा सर्वर काम कर रहा है। अब हम एक बार कंसोल चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये मॉर्गन की वजह से हमको जो है नेटवर्क रिक्वेस्ट भी यहाँ पर शो हो रही है। मेथड गेट है, स्टेटस 200 कितने टाइम में ये एग्जीक्यूट हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पर शो करता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक सेटअप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना एप्लीकेशन को थोड़ा सा सिक्योर करेंगे .env पैकेज की मदद से। तो आपको क्या करना है, रूट में सबसे पहले एक .env की फाइल को क्रिएट करना है, और इसके अंदर हम लिखेंगे पोर्ट, जो हमने डायरेक्ट फाइल में एक्सपोज किया है ना पहले, यहाँ पे हमने डायरेक्टली 8080 लिखा है। तो इसके बदले हम क्या कर रहे हैं, इसको सिक्योर कर रहे हैं एक वेरिएबल के अंदर जो कि .env की फाइल में, और इसको हम जो है होस्ट नहीं करेंगे, ये कॉन्फिडेंशियल है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटली जो है ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है पोर्ट 8080, उसके साथ में मैं लिखता हूँ नोड, या फिर डेव मोड कर लेता हूँ उसको, dev_mode, और इसको हम कर देंगे डेवलपमेंट। इतना लिख के आपको सेव करना है। और जब भी आप .env की फाइल में चेंजेस करेंगे तो सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ से सर्वर को पहले किल कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको बना तो लिया है लेकिन इसको हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो server.js की फाइल में आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे इसका const.env, यानी इंपोर्ट करना है अपने को। उसके बाद में require of .env, और इसको कॉन्फ़िग कर लेंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है env config। सो कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे आप लिखेंगे .env.config और इसको कॉल कर देना है। अगर आपके पास ये .env की फाइल कोई अलग फोल्डर में है ना, तो आपको यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लिखना है और उसके अंदर पाथ का एक वेरिएबल मिलता है, पाथ का ऑब्जेक्ट मिलता है, उसकी मदद से आप उसका पाथ दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई अदर फोल्डर के अंदर है तो उसके लिए मैं लिखूंगा ./ फिर उसके बाद में जो भी फोल्डर है उसका नाम और उसका फाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। अभी रूट में है तो रूट में हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, पाथ डायरेक्टली हम उसका यूज कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं इसको। और जो हम यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट करा रहे हैं ना, इसके बदले हम क्या करेंगे, एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करेंगे यहाँ पर पोर्ट के नाम से। तो कॉन्स्ट पोर्ट कैपिटल में कर देता हूँ मैं इसको, और हम क्या करेंगे, .env की फाइल में से जो है इसको गेट करेंगे, यानी इस पोर्ट को हमको गेट करना है। तो आप कैसे गेट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास रहता है प्रोसेस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में इन्वायरमेंटल, सो .env, उसके बाद में जो भी आपने नाम दिया है, हमारे केस में है पोर्ट, तो वहां से ये गेट कर लेगा। अगर इसको नहीं मिलता है, इन केस अगर .env की फाइल सही से काम नहीं करती है, तो अल्टरनेट में भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 8080, तो वो दोनों में से एक जगह से गेट कर लेंगे पोर्ट को। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल पोर्ट को पास करा देंगे, और ये जो कंसोल स्टेटमेंट है इसको भी हम थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। जैसे कि पोर्ट हमने डायरेक्टली लिखा था ना, इसके बदले हम क्या करेंगे, पोर्ट नंबर, फिर उसके बाद में डॉलर कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि बैकटिक में इसीलिए हम टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे सिंपल लिख देंगे पोर्ट। और जो हमने डेव मोड बनाया था ना, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो डॉलर कर्ली ब्रेसेस dev_mode, यानी डेवलपमेंट मोड। आगे मैं मोड भी लिख लेता हूँ। सेव कर लेते हैं इसको।
और हम क्या करेंगे, सर्वर को स्टार्ट कर देंगे। सो npm run सर्वर, सब कुछ सही रहा तो देखिए कंसोल पे मैसेज मिल जाएगा हमको। अच्छा यहाँ पर देखिए dev अंडरस्कोर मोड नहीं मिल रहा है। अच्छा हाँ, डायरेक्टली हमने इसको लिख लिया। process.env का हमको यहाँ पर यूज करना है, process.env.dev मोड। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा सर्वर जो है रिस्टार्ट हो चुका है, चेक कर सकते हैं आप। सर्वर रनिंग ऑन डेवलपमेंट मोड ऑन पोर्ट 8080। अब ये पोर्ट 8080 जो है ना, इस .env में से आ रहा है। तो इस तरीके से जो हम सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर जो है डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप क्लाउड डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो आपको जाना है प्रोडक्ट्स में, और यहाँ पर एटलास, MongoDB atlas.com पे भी आप जा सकते हैं, या गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको जो है साइन इन कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप यहाँ पर ट्राई नाउ पर क्लिक करिए और साइन अप कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी यूजर हूँ तो मैं साइन इन कर दूंगा। और अगर आप लोकली यूज कर रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले लॉगिन हो जाता हूँ। तो लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने मिल सकता है, या फिर थोड़ा सा चेंजेस भी आपको इसमें देखने मिल सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम साइन अप करेंगे तो मेक श्योर आप क्या करें, क्रिएट पर क्लिक करें, और यहाँ से आपको जो है न्यू क्लस्टर जो है क्रिएट करना है। और मेक श्योर आप यहाँ पर शेयर्ड पर क्लिक करें, क्योंकि फ्री वाला आपको यूज करना है ना, तो वो शेयर्ड होस्टिंग है। और इसमें आप जो है कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि AWS, गूगल क्लाउड, अजूर, जो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और जो भी आपका नियर बाय रीजन है तो आप उसको सेलेक्ट कर लिए। जैसे कि मेरे केस में मुंबई है तो मैं यहाँ पर इसको एज इट इज रखूंगा। और फिर क्लस्टर टायर जो कि फ्री वाला है, देखिए शेयर्ड होस्टिंग, जिसका हम यूज करने वाले हैं। और इसके बाद में इसका नाम चेंज कर सकते हैं आप, और क्रिएट पर आपको क्लिक कर देना है। मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है इसीलिए मैं क्रिएट नहीं करने वाला। इतना करके आप क्या करें, बैक आ जाइए। तो मैं बैक आ जाता हूँ। और जैसे आप क्रिएट करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से आपको जो है इंटरफेस देखने मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा ब्राउज कलेक्शन। अगर आपके पास कोई भी कलेक्शन है यानी डेटाबेस है तो वो यहाँ पर शो करेगा। इस पर क्लिक करिए तो सारे के सारे डेटाबेस यहाँ पर शो करेगा। देखिए थोड़ा सा लोड लेता है तो यहाँ पर वो सारी चीजें शो कर लेगा। जैसे कि देख सकते हैं डॉक ऐप, जितने भी आपके पास डेटाबेस रहेगा वो यहाँ पर शो कर देगा। उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर डेटाबेस एक्सेस में जाना है। तो यहाँ से आपको जो है न्यू यूजर क्रिएट करना है, और उसको जो परमिशन देनी है ताकि हम डेटाबेस को MongoDB कॉम्पास या फिर हमारी एप्लीकेशन की मदद से जो है एक्सेस कर पाए। सो मेक श्योर इसको क्रिएट करके रखें। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेटवर्क एक्सेस में जाएंगे, और आपको जो है यहाँ पर आईपी को जो है व्हाइट लिस्टिंग करना है। सो मेक श्योर आप क्या करें, ऐड आईपी एड्रेस पर क्लिक करिए, और सिर्फ 000 करके आप ऐड कर दीजिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए तो ये क्या है, ये लोकल होस्ट है, यानी कोई भी एप्लीकेशन आपका डेटाबेस यूज कर सकती है। अगर आप स्पेसिफिक कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आप उसका आईपी एड्रेस डाल सकते हैं, यानी जो भी कनेक्टेड आपका आईपी रहेगा आप उसका यूज कर सकते हैं। मगर उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर वो सिर्फ उसी आईपी से एक्सेस होगा। अगर कोई दूसरी आईपी से अगर आप एक्सेस करेंगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम आएंगी आपको। इसीलिए मैंने यहाँ पर 00 रखा है, यानी कहीं से भी, यानी कोई भी आईपी से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मेक श्योर आप इतना करके रखें। चलते हैं वापस डेटाबेस में, और यहाँ से आप न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम प्रोजेक्ट के साथ में जो है कलेक्शन को क्रिएट होने देंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है एक ना एक हमको इसके अंदर डॉक्यूमेंट लगती है कलेक्शन क्रिएट करने के लिए। इसके बाद में आप क्या करेंगे, कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जैसे कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप कैसे इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पास ऑलरेडी MongoDB कॉम्पास है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कनेक्ट योर एप्लीकेशन, या फिर आप कॉम्पास का भी यूज कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करिए, कनेक्ट यूजिंग MongoDB कॉम्पास। और इसके बाद में पूछता है आपको जो है डाउनलोड करना है यानी, तो अपने पास है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आई हैव MongoDB कॉम्पास। उसके बाद में यहाँ पर ड्राइवर्स के लिए पूछता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट में आपके पास देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग है, तो इसको क्या करना है, आपको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए एक न्यू वेरिएबल बना देंगे mongo_url इक्वल टू, और उसके बाद में इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो है अपना यूजर नेम ऐड करना है, और उसके बाद में अपना पासवर्ड ऐड करना है। और डेटाबेस का नाम भी चेंज कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लॉग ऐप, और इसको मैं टोटल चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं मेरा यूजर नेम और पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, रूट में जो है एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे कॉन्फिग के नाम से, और इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे connectdb के नाम से। सो connectdb.js, या फिर db कर देते हैं शॉर्टकट में, db.js। अब इसमें हम क्या करेंगे, कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, और यहाँ पे डॉट है, ये कॉमा लग गया गलती से, तो इसको रिनेम कर लेते हैं जल्दी से, db.js। और इसमें सबसे पहले जो mongoose को इंपोर्ट करेंगे, const mongoose इक्वल टू रिक्वायर ऑफ mongoose, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। तो एक फंक्शन बना देंगे const connectdb इक्वल टू async arrow फंक्शन, और इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक हम यूज कर लेंगे।
कैच के अंदर कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करो। कनेक्शन एरर कर देंगे इसको कमेंट में, और साथ ही में मोंगो लिख लेता हूँ मैं ताकि हमको पता चले ये मोंगो का एरर है। और साथ ही में इसको कर देंगे बीजी रेड कर देंगे, बीजी रेड, और वाइट कर देंगे इसका टेक्स्ट। मेक श्योर कलर को भी इंपोर्ट कर दें, कॉन्स्ट कलर्स इक्वल टू रिक्वायर ऑफ कलर्स। और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का करना है, mongoose की मदद से हम क्या करेंगे, कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। सो mongoose डॉट कनेक्ट, और इसके अंदर आपको जो है इन्वायरमेंटल वेरिएबल को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसेस डॉट env फिर डॉट mongo अंडरस्कोर uri। अगर ये सक्सेसफुल स्टैब्लिश हो जाता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, बैकटिक का यूज कर लेंगे, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कनेक्टेड टू MongoDB डेटाबेस, और इसका कलर चेंज कर देंगे। सो डॉट लगा दिया आप इसके बाद में डॉट बीजी, और इसको मैजेंटा कर लेता हूँ, और जो कलर है इसको कर देंगे व्हाइट। सेव कर लेते हैं इसको। तो कनेक्शन के लिए फंक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो नीचे आपको लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू कनेक्ट डीबी। ये एक्सपोर्ट भी हो गया। अब इसको हम सर्वर डॉट जेएस की फाइल में इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे टॉप पे आपको जो इस फाइल को इंपोर्ट करना है, या फिर आप डायरेक्टली भी देखिए विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे ना, डायरेक्ट कनेक्ट डीबी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो जाएगा। जैसे मैं कमेंट कर देता हूँ MongoDB कनेक्शन, और मेक श्योर इसको जो है ना डॉट env के नीचे करें, क्योंकि पहले मेन कॉन्फ़िगरेशन है यानी डॉट env है, उसके बाद में हमारे पास बाकी की कॉन्फ़िगरेशन रहेंगी। तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे आपको लिखना है कनेक्ट डीबी। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, बस आपको इसको कॉल करना है। सेव कर लेते हैं इसको, वापस से टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर कोई एरर नहीं मिला तो सक्सेस का रिस्पॉन्स हमको देखने मिल जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, npm रन सर्वर इतना लिख के एंटर प्रेस करिए, और हमारा सर्वर जो है रन होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप मोंगो में हमारे पास एरर है, चेक कर लेते हैं इसको एक बार। एसिंग फंक्शन mongoose डॉट कनेक्ट है, मैं एरर को भी जो है प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पर, डॉलर करली ब्रेसिस, और यहाँ पे आप लिखेंगे एरर। तो जो भी एरर है वो भी साथ ही में प्रिंट होगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब जो है एरर मैसेज भी हमको शो करेगा, देख सकते हैं आप mongoose कनेक्ट का जो है यहाँ पर इशू बता रहा है। env चेक कर लेता हूँ मैं। अच्छा यहाँ पर url लिखा है मैंने, देखिए, और db में मैंने uri कर दिया इसको, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ url। सेव, अब सही से काम करेगा। तो देखिए कनेक्टेड टू MongoDB डेटाबेस। ऑल्सो यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको भी फिक्स कर लेता हूँ, डेटाबेस। तो यहाँ पे जो हम होस्ट भी चेक कर लेंगे, तो उसके लिए आपको जो है लिखना है डॉलर करली ब्रेसिस, उसके अंदर हम लिखेंगे mongoose डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट। ये मेथड आपको कॉल करना है। तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा, देखिए यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है ना, क्योंकि कनेक्ट नहीं है, ये है कनेक्शन। सेव, तो देखिए यहाँ पर क्लस्टर का एड्रेस शो कर रहा है। अगर आप लोकली यूज करेंगे तो लोकल डेटाबेस शो करेगा, अभी हम जो है क्लाउड डेटाबेस यूज कर रहे हैं, इसलिए क्लस्टर का एड्रेस जो है शो कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमारा डेटाबेस से कनेक्शन भी स्टैब्लिश हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मॉडल क्रिएट करेंगे, और उसके बेस पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू एमवीसी पैटर्न जो है क्रिएट करेंगे, और फिर यूजर के लिए जो है रेस्ट एपीआईज हम क्रिएट करेंगे। साथ ही में हमको जो है इंक्रिप्शन भी देखना है, यानी पासवर्ड को भी हैश कराएंगे, और लेटर हम क्या करेंगे, इसमें टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है मॉडल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए एक न्यू फोल्डर आप क्रिएट करें मॉडल्स के नाम से, और इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे यूजर मॉडल डॉट जेएस, जिसमें हम यूजर का मॉडल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको जो है mongoose को इंपोर्ट करना है। तो कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर ऑफ mongoose, और इसकी मदद से हम जो स्कीमा डिजाइन करेंगे। स्कीमा क्या होता है, जैसे कि अगर आप एसक्यूएल में देखेंगे तो वहां पे टेबल में हम डिजाइन करते हैं ना, क्या वैल्यू हमको चाहिए, फिर उसका टाइप क्या चाहिए, तो सेम चीज हम क्या करते हैं, स्कीमा की मदद से जो डिजाइन करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट, और यूजर से रिलेटेड है इसलिए इसका नाम रखेंगे यूजर स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, और ये रहेगा ऑब्जेक्ट। इसके अंदर जो है हम स्कीमा डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, यूजर नेम गेट करेंगे, सो यूजर नाम से एक बना देंगे, यूजर नेम से एक बना देंगे जिसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, और इसके बाद में जो है रिक्वायर की फील्ड ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, यूजर को मस्ट रहेगा कि वो यूजर नेम प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिक्वायर ट्रू, उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग ऐड कर देंगे, जैसे कि यूजर नेम इज रिक्वायर। ये वैलिडेशन मैसेज हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, क्लाइंट में भी करेंगे, सर्वर साइड में भी चेक करेंगे, तो ज्यादा सिक्योर हमारी एप्लीकेशन रहेंगी, इसीलिए हम यहाँ पर वैलिडेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद में यूजर से हम उसका ईमेल गेट करेंगे, तो ईमेल, उसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर इसको भी हम कर देंगे ट्रू,
मेक श्योर एरे के अंदर आप इसको लिख लें ताकि वैलिडेशन मैसेज भी हम प्रोवाइड कर पाए। सो ईमेल इज रिक्वायर, इसके बाद में रहेगा पासवर्ड, इसका भी आपको टाइप रख देना स्ट्रिंग। रिक्वायर इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर ट्रू कर देंगे, साथ ही में मैसेज भी ऐड कर देंगे पासवर्ड इज रिक्वायर। और फिलहाल के लिए ये तीनों चीजें इनफ है। पासवर्ड को हमको हैश भी करना है, जैसे हम रजिस्टर करेंगे ना तभी जो है पासवर्ड को हैश कर देंगे। आप चाहे तो इसी के अंदर भी फंक्शन लिख सकते हैं, मगर हम जो है साइन अप करते टाइम जो है इसको ऐड कर देंगे। और साथ ही में टाइम स्टैम्प भी ऐड कर दिया, ताकि जब ये क्रिएट हो ना तो उसका टाइम भी हमारे पास रहे कब ये यूजर क्रिएट हुआ है। उसके बाद में एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट यूजर मॉडल इक्वल टू mongoose का यूज करेंगे mongoose डॉट मॉडल, और इसके अंदर कलेक्शन का नाम ऐड कर देंगे, कैपिटल से ये स्टार्ट होता है, यूजर कर देंगे। और उसके बाद में रेफरेंस में जो हमारा यूजर स्कीमा हम बनाए उसको हम पास करा देंगे, और नीचे जो है एक्सपोर्ट कर देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू यूजर मॉडल। तो ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, एपीआई को जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एपीआई हम क्रिएट कर लेंगे। उसी के साथ में हम क्या करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट को जो है ना एमवीसी कंपैटिबल बना देंगे, यानी एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है जो कि फॉलो किया जाता है कंपनीज में। तो जब भी आप काम करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक राउट्स के नाम से बना देंगे राउट्स। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, कंट्रोलर के नाम से एक बना देंगे कंट्रोलर, और उसके साथ में हम यूटिल्स के नाम से भी एक बना देंगे, यानी यूटिलिटी फाइल हम इसके अंदर रखेंगे। और उसके साथ में मिडलवेयर के नाम से भी बना देता हूं मैं मिडलवेयर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राउट की फाइल क्रिएट कर लेंगे। राउट के अंदर यूजर राउट कर देते हैं हम इसको, यूजर राउट्स डॉट जेएस, और इसके अंदर भी एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर देंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस। और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, राउटर ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करेंगे, जिसकी मदद से हम राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू, और एक्सप्रेस को आपको टारगेट करना है, इसके अंदर जो है राउटर ऑब्जेक्ट मिलता है, इसको सिर्फ कॉल कर देंगे। अब नीचे एक्सपोर्ट भी कर दें साथ में, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर। अब हम जो है मल्टीपल राउट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे राउटर डॉट, फिर उसके बाद में जो भी मेथड है, जैसे कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे यूजर्स को गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट मेथड, उसके बाद में यूआरएल पैटर्न, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट यूजर्स, या फिर ऑल यूजर कर लेते हैं ऑल यूजर्स। उसके बाद में कॉल बैक फंक्शन डायरेक्टली आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको आर्किटेक्चर फॉलो करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, कंट्रोलर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, और इसके अंदर सारे जो है कॉल बैक फंक्शन हम रखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ एक्सपोर्ट डॉट, फिर उसके बाद में फंक्शन का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ गेट, कैमल केस में लिख लेता हूँ गेट ऑल यूजर्स इक्वल टू एरो फंक्शन। तो ये हमारा एक फंक्शन बन चुका है। सेव कर लेते हैं इसको। इसी के साथ में क्या करूंगा, एक और फंक्शन क्रिएट कर लूंगा और कमेंट भी ऐड कर देंगे गेट ऑल यूजर्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट यूजर, या फिर रजिस्टर कर देंगे रजिस्टर यूजर। तो इसको भी क्रिएट करके रख लेंगे एक्सपोर्ट्स डॉट रजिस्टर कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन। और फिर लॉगिन के लिए भी चाहिए ना, इसको भी क्रिएट कर लेंगे। सो लॉगिन एक्सपोर्ट्स डॉट लॉगिन कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन। सेव कर लेता हूँ। और हाँ, जब भी मैं यहाँ पर सेव करता हूँ ना तो ये ऑटो फॉर्मेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए सेटिंग में आपको जाना है और मेन सेटिंग में जाइए, और यहाँ पे आपको सर्च करना है फॉर्मेट ऑन सेव। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्मेट ऑन सेव, इस पे आप सिर्फ टिक मार्क करिए। तो जब भी आप कंट्रोल एस करेंगे तो आपका कोड ऑटोमेटिकली जो है फॉर्मेट होता चलेगा। और साथ ही में आप क्या करिए, ES7 यानी रिएक्ट का भी एक पैकेज आता है एक्सटेंशन, आप उसको भी जो है डाउनलोड करके रखें। आपको सिंपली सर्च करना है ES7, आपको पैकेज मिल जाएगा ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट, तो आप इसको भी जो है डाउनलोड करके रखें। अब ये हमारे पास फंक्शंस बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, राउट में इसका इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हो तो सिंपल आप लिखेंगे गेट ऑल, और आपको सजेशन शो कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, इतना लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो फाइल भी ऑटोमेटिकली जो है इंपोर्ट हो जाएंगी। तो फर्स्ट वाला राउट है हमारे पास, मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ गेट ऑल यूजर्स, और इसका मेथड है गेट। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, एक और जो है राउट बना देता हूँ क्रिएट यूजर, और इसका मेथड रहेगा पोस्ट। तो यहाँ पे आपको लिखना है राउटर डॉट पोस्ट। पोस्ट में यूआरएल पैटर्न क्या रखेंगे, हम रजिस्टर कर देंगे रजिस्टर, और फिर कॉल बैक में हमारे पास था रजिस्टर कंट्रोलर। देखिए ऑप्शन शो करेंगे, कंट्रोल स्पेस करिए, इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लॉगिन के लिए भी ऐड कर देंगे। तो आपको लिखना है लॉगिन के लिए, और इसका भी मेथड रहेगा पोस्ट, ईमेल और पासवर्ड को गेट करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट, पोस्ट मेथड, उसके बाद में यूआरएल पैटर्न, इसके बाद में आप
लॉगिन ऐड कर दे, क्योंकि लॉगिन से हम इसको गेट करेंगे, और फिर कंट्रोलर फंक्शन। सो लॉगिन कंट्रोलर, मेक श्योर इसको भी इंपोर्ट कर दें। देखिए सब कुछ इंपोर्ट हो चुका है, सेव कर लेते हैं इसको। और आपको क्या करना है, इसके बाद में server.js की फाइल में जाना है, क्योंकि हमारी मेन फाइल होती है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो .env के बाद में आप क्या करें, राउट्स को ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैं राउट्स इंपोर्ट कर देता हूँ, कमेंट भी मैंने ऐड कर दिया, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट यूजर राउट्स इक्वल टू, फिर रिक्वायर का फंक्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे, और फिर उसके बाद में उस फाइल का पाथ यहाँ पर दे देंगे। सो डॉट स्लैश राउट्स फोल्डर, राउट्स के अंदर हमारे पास है यूजर राउट। अब इसका हमको यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए एक राउट हमने बनाया था ना, अब इसको कट कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको गेट करने वाले हमारे यूजर राउटर में से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐप डॉट यूज ऑफ, उसके बाद में यूआरएल पैटर्न आपको ऐड करना है, और जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसमें आपको लिखना पड़ता है एपीआई, फिर उसका वर्जन v1, और फिर किस लिए, जैसे कि हमारे केस में यूजर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर्स, या सिंपल यूजर कर देता हूँ। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, यूजर राउट को जो है ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है यूजर राउट। सेव कर लेते हैं इसको। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हम ब्राउजर में जाएंगे, जैसे कि हमने ATT सर्च किया था ना, उसके बदले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे API/v1/यूजर। गेट ऑल वाला मैं कर लेता हूँ, क्योंकि गेट मेथड सिर्फ जो है ब्राउजर में ओपन हो सकता है, बाकी के लिए हमको जो है क्लाइंट लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट ऑल, और एक बार एंड पॉइंट चेक कर लेता हूँ मैं, ये रहा यूजर राउट, और इसमें हमने लिखा है ऑल यूजर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल डैश यूजर्स, और यहाँ से सर्वर को एक बार रन कर देंगे, क्योंकि मैंने क्लोज कर दिया था उसको। तो npm रन सर्वर, सब कुछ सही रहा तो हमारे पास सक्सेसफुल कनेक्शन रिस्पॉन्स मिल जाएगा। देखिए सर्वर रनिंग है और डेटाबेस से भी कनेक्ट है। अब इसको हम जो है टेस्ट कर सकते हैं। इसमें से सिर्फ गेट रिक्वेस्ट ही जो है टेस्ट हो सकती है ब्राउजर पर, बाकी सबके लिए हमको जो है क्लाइंट लगेगा। इतना लिख के एंटर प्रेस करिए, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये हैंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉल बैक फंक्शन में कुछ भी नहीं है। अभी कंसोल चेक करेंगे तो कंसोल पे भी कुछ भी मैसेज हमारे पास शो नहीं करेगा, क्योंकि कंट्रोलर के अंदर देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये पूरा एम्प्टी है, ना इसमें रिक्वेस्ट है ना रिस्पॉन्स है। तो इसीलिए वो स्टिल जो है हैंग होता रहेगा। सो मेक श्योर आप क्या करें, इसके बदले आपको क्या करना है, पोस्टमैन टूल को जो है डाउनलोड करना है। तो आप सर्च करिए पोस्टमैन। रेस्ट एपीआई टेस्ट करने के लिए एक क्लाइंट है, जिसकी मदद से हम जो है हमारे रेस्ट एपीआईज को जो है टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, उसको फ्रंट एंड पे भी यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ से टेस्टिंग सक्सेसफुल होती है, तब आप जो है उसको रिएक्ट की एप्लीकेशन में जो इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप इसको डाउनलोड करके रखिए, बहुत सिंपल है डाउनलोड, और फ्री वर्जन है, डोंट वरी, इसके लिए आपको पे नहीं करना है। पेड वाला कमर्शियल आपको कंपनी खुद दे देंगी, फ्री वाले वर्जन में सब कुछ काम कर जाता है। तो यहाँ से आप डाउनलोड पर क्लिक करिए, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज, एप्पल और लिनक्स, तीनों के लिए आइकन है। तो विंडोज पर क्लिक करिए, यहाँ पर ये डाउनलोड के ऑप्शन पे आपको रिडायरेक्ट कर लेगा, और जो भी 64 बिट के लिए है तो आप इसको डाउनलोड करिए और इंस्टॉल करके रखें। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको डबल से इंस्टॉल नहीं करने वाला है, इसको कट कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉल बैक फंक्शंस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रजिस्टर पर काम कर लेंगे, क्योंकि कोई ना कोई यूजर हमको चाहिए। उसके बाद में ये सभी गेट ऑल यूजर और लॉगिन, ये सारी फंक्शनैलिटी हम देख सकते हैं। तो मैं इसको रीऑर्डर कर लेता हूँ पहले, और रजिस्टर को टॉप पे कर लेता हूँ। इस पर हम पहले काम करेंगे। अब ये कॉल बैक फंक्शन है, तो कॉल बैक फंक्शन में हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को जो है रिसीव करते हैं। और अगर आपके पास मिडल वेयर है तो आप जो है इसमें नेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं। हमारे केस में अभी नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, और इस फंक्शन को हम जो है एसिंक कर लेंगे। आप चाहे तो देन चेन ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे है कि आप एसिंक अवेट सिंटैक्स यूज करें। इसके बाद में आप क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। जो भी एरर आता है या फिर सक्सेस रिस्पॉन्स आता है, तो इसमें अच्छे से हैंडल हो सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट कर दो। और भी एरर आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है रिटर्न कर देंगे, रिटर्न res डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैसेज ऐड कर देंगे। तो करली ब्रेसिस, और यहाँ पर जेसन रिस्पॉन्स मैसेज ऐड कर देता हूं मैं, एरर इन रजिस्टर कॉल बैक, और साथ ही में सक्सेस भी यहाँ पर दे देता हूं मैं, सक्सेस फॉल्स, और जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। उसके बाद में ट्राई में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अवेट करेंगे। सॉरी, पहले तो हमको यूजर मॉडल को भी ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मदद से हम जो है फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्स्ट यूजर मॉडल इक्वल टू रिक्वायर ऑफ, फिर फाइल का पाथ आपको देना है डॉट डॉट स्लैश, फिर उसके बाद में हमारे पास है मॉडल, मॉडल के अंदर है हमारे पास यूजर मॉडल, इसका हम यूज करेंगे। और यूजर से हमको क्या करना है, अब ये रजिस्टर है तो रजिस्टर करते टाइम वो यूजर नेम पास करेगा,
फिर पासवर्ड, ईमेल, ये सारी चीजें हमको देगा। तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। टोकन रहेगा तो हेडर में रहेगा, बाकी का जो भी डेटा विजिबल रहेगा वो बॉडी के अंदर आता है। तो इसमें हमको यूजर नेम गेट करना है, उसके बाद में ईमेल को गेट करना है और फिर पासवर्ड को। तो ये तीनों चीजों को हमको गेट करना है यूजर से। और वैलिडेशन भी हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे हम वैलिडेशन ऐड कर देंगे। सो कमेंट भी ऐड करते चलता हूं मैं, वैलिडेशन चेक करेंगे इफ नॉट यूजर नेम, अगर यूजर नेम नहीं मिलता है या फिर ईमेल नहीं मिलता है या फिर पासवर्ड नहीं मिलता है, तब क्या करो, यहाँ पे रिटर्न कर दो, रिटर्न। और एक मैसेज हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 400 डॉट सेंड, और इसके अंदर जो हम सक्सेस कर देंगे फॉल्स। उसके बाद में मैसेज ऐड कर देंगे, मैसेज, और यहाँ पे आप कोई भी मैसेज ऐड कर सकते हैं, प्लीज फिल ऑल फील्ड्स कर देंगे इसको। इस तरीके से एक मैसेज ऐड कर देंगे। तो पहला वैलिडेशन हो गया अपने पास। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे ईमेल को, यानी ये एग्जिस्टिंग यूजर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी कमेंट ऐड कर देंगे, एग्जिस्टिंग यूजर, और एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूजर। और यहाँ पे हम अवेट करेंगे, अवेट किस चीज का, यूजर मॉडल है अपने पास तो इसका हम यूज करेंगे यूजर मॉडल। इसमें से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, फाइंड वन का मेथड आपको कॉल करना है। और किस बेस पे फाइंड करेंगे, ईमेल के बेस पे। तो यहाँ पे आपको ईमेल के बेस पे इसको फाइंड करना है। और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि ये एग्जिस्टिंग यूजर है या नहीं। तो कंडीशन ऐड कर दें, इफ एग्जिस्टिंग यूजर, अगर ये ऑलरेडी रजिस्टर है तब क्या करो, उसको यहीं से रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिटर्न, रिस्पॉन्स भी सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500 कर देता हूं मैं, या फिर 400 कर देंगे, 401 डॉट सेंड, सेंड के अंदर सक्सेस में कर देता हूं यहाँ पे फॉल्स। मैसेज ऐड कर देंगे यहाँ पर, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये मैसेज हम इसको पास करा देंगे। अगर ये सारी कंडीशन सही से इवेलुएट हो जाती है तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, यूजर को सेव करा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेव न्यू यूजर, और यहाँ पे हमको उसको सेव कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट यूजर के नाम से, इक्वल टू अवेट करेंगे हम। और अवेट किस चीज का करेंगे, या फिर डायरेक्टली हम न्यू कीवर्ड का यूज कर लेंगे। सो न्यू यूजर मॉडल, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर नेम को पास करा देंगे, यूजर नेम, फिर उसके बाद में ईमेल, और फिर उसके बाद में पासवर्ड को भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ थोड़ी देर के लिए, पासवर्ड को भी ऐड कर देंगे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, अवेट करना है। अवेट किस चीज का करेंगे, यूजर को हम सेव करा देंगे। सो यूजर डॉट सेव, इस मेथड को आपको कॉल कर देना है, या फिर आप जो है डायरेक्टली इसके बाद में डॉट सेव लिख सकते हैं। तो चॉइस आपके ऊपर है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा, अवेट यूजर डॉट सेव। तो न्यू यूजर हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, फिर रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 201, यानी कुछ तो भी क्रिएट हुआ है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 201 का यूज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सेंड, सेंड के अंदर हम सक्सेस कर देंगे ट्रू। उसके बाद में मैसेज भी ऐड कर देंगे, न्यू यूजर क्रिएटेड। और आप चाहें तो यहाँ पे जो यूजर है उसको पास करा सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे आप यूजर पास करेंगे तो सब कुछ उसकी डिटेल्स शो कर देगा। और पासवर्ड को मैं हाइड कर देता हूँ इसमें, या फिर रहने देते हैं, बाद में हम इसको हैश कर लेंगे, फिर जो है इसको हाइड कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो हमारा यहाँ पर फंक्शन जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो कहाँ पे टेस्ट करेंगे, इसके लिए आपको जाना है पोस्टमैन में। सो मेक श्योर आप पोस्टमैन को ओपन करें, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। हमारी फर्स्ट एपीआई है और राउट हमारे पास है, देखिए इसके लिए रजिस्टर। तो राउट कैसे बनेगा इसका, थोड़ी देर में मैं बता देता हूँ पोस्टमैन में। तो यहाँ पर पोस्टमैन टूल ओपन हो चुका है, और यहाँ पर अपडेट के लिए बोल रहा है, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा फिलहाल के लिए। और यहाँ पर कुछ आपको इंटरफेस अलग देखने मिल सकता है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं इसमें। तो हो सकता है आपको कुछ थोड़ा सा इंटरफेस दूसरा देखने मिले, ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं रहेंगे, नॉर्मल आपको मिलेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक फोल्डर का ऑप्शन मिलता है, यानी कलेक्शन का। इसमें आप जो है एक न्यू फोल्डर बना के अपनी एपीआई को जो है सेव करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, और ये पूछता है आपको क्या बनाना है। तो हम यहाँ पे एक न्यू कलेक्शन बनाएंगे, यानी न्यू फोल्डर। इसको आपको रीनेम कर देना है। सो यहाँ से आप इसको रीनेम कर दें, और इसका नाम मैं रखता हूँ ब्लॉग ऐप, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। सो ऐड फोल्डर, और इसको भी रीनेम कर देंगे, और इसका नाम आपको रखना है यूजर, क्योंकि यूजर से रिलेटेड इसमें हमारे पास एपीआईज रहने वाले हैं। इसको फर्दर एक्सपेंड करें, और इसके अंदर एक न्यू रिक्वेस्ट को जो है हम ऐड करेंगे। सो ऐड रिक्वेस्ट, और प्रीवियस वाले को क्लोज कर देता हूं मैं। और यहाँ पर इस रिक्वेस्ट का नाम हम ऐड कर देंगे। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये रजिस्टर के लिए है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रजिस्टर, और इसमें हमारे पास एंड पॉइंट रहेगा पोस्ट, और उसके बाद में आपको लिखना है HTTP। देखिए सजेशन शो कर रहा है, इसमें से मैं एक सेलेक्ट करता हूँ और इसको रीनेम कर दूंगा। तो यहाँ तक के सेम है, देखिए HTTP://localhost/API/v1
और उसके बाद में हमारे पास है यूजर, यूजर के बाद में हमारे पास है रजिस्टर, और उसके बाद में आपको जो है बॉडी पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप रॉ डेटा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको जो है जेसन सेलेक्ट करना है। और इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। सबसे पहले हम इसमें यूजर नेम को पास करा देंगे, यूजर नेम, और इसमें हम लिख लेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, टेक इन्फो वाईटी कर देते हैं इसको। फिर उसके बाद में ईमेल, और ईमेल में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि t@t.com। फिलहाल रैंडम में ऐड कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बराबर इसको ऐड करिए। और ये कोलन इसके अंदर हो गया, तो आउटसाइड आपको लिखना है, ठीक है, अब बराबर है। इसके बाद में हमारे पास है पासवर्ड, सो पासवर्ड भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। पासवर्ड में आप कुछ भी लिख सकते हैं, फिलहाल रैंडम में ऐड करता हूँ 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर हम सेंड पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपका सर्वर जो है रन हो। और इसको हम क्या करेंगे, MongoDB कॉम्पास में भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं MongoDB कॉम्पास को ओपन कर लेता हूँ। अगर यूजर क्रिएट होगा तो उसको चेक कर लेंगे हमारे डेटाबेस में हमको ये शो करता है या नहीं। तो MongoDB कॉम्पास को आप ओपन करिए और कनेक्ट हो जाइए। जो भी आपका डेटाबेस का URL है उसकी मदद से आपको कनेक्ट हो जाना है। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट हो चुका हूँ, और देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ब्लॉग के नाम से जो है कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। तो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है, जैसे आपका कनेक्शन स्टैब्लिश होगा MongoDB के साथ में तो ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाएगा। उसके अंदर हमने जो मॉडल बनाया था, तो देखिए उसके नाम से यहाँ पर बन चुका है, यूजर के नाम से। इसको ओपन करिए। फिलहाल ये जो है एम्प्टी है। अब हम जो है यूजर को रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ से आपको सेंड पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हमारे पास एरर है, देखिए एरर इन रजिस्टर कॉल बैक। कंसोल पे चेक कर लेंगे क्या एरर है। देखिए यहाँ पे शो करता है बराबर से, थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, ईमेल इज नॉट डिफाइंड, तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी कहीं पर, चेक कर लेते हैं पहले। कंट्रोलर के अंदर ईमेल है, अच्छा देखिए यहाँ पर हमने बॉडी में से जो है ना इसको बराबर से गेट नहीं किया, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी। सेव कर लेते हैं। सेव करेंगे तो सर्वर फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। मेक श्योर इसको रिस्टार्ट होने दे, तभी जो है नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजे आप। और रन हो चुका है सक्सेसफुली। अब चलते हैं वापस पोस्टमैन में, और हम क्या करेंगे, फिर से जो है सेंड पर क्लिक कर देंगे, सेंड। तो देखिए सक्सेस फॉल्स, प्लीज फिल ऑल फील्ड्स। ओके, यहाँ पर यूजर नेम है, पासवर्ड, अच्छा यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये है पासवर्ड। तो देखिए वैलिडेशन भी सही से काम कर रहा है, देख सकते हैं आप। हमने कुछ गलत लिखा तो यहाँ पे हमको परफेक्टली एरर मैसेज मिल गया। जैसे कि मैं यहाँ पर इन दो को कट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, और सिर्फ यूजर नेम पास कराता हूँ। सेंड पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर एरर शो करेगा, अनएक्सपेक्टेड टोकन। ओके, यहाँ पर इसको भी रिमूव करना पड़ेगा, कॉमा को भी रिमूव कर देंगे। अब फिर से सेंड पर क्लिक करता हूं तो एरर मैसेज भी शो करेगा, देखिए सक्सेस फॉल्स और मैसेज प्लीज फिल ऑल फील्ड्स। आप चाहे तो सेपरेटली जो है यहाँ पर मैसेज ऐड कर सकते हैं सबके लिए। मैंने एक के अंदर ही जो है तीनों को पास करा दिया है। चलिए अब क्या करते हैं, ओरिजिनल वैल्यूज को जो है वापस से ऐड कर देंगे। सो पेस्ट, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेंड पर क्लिक करता हूँ, सेंड। तो देखिए सक्सेस ट्रू, मैसेज भी आ चुका है, न्यू यूजर क्रिएटेड, और हमको जो है यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट भी मिल चुका है, क्योंकि हमने रिस्पॉन्स में इसको सेंड किया था। कब क्रिएट हुआ ये भी डेट, सब कुछ आपको हर चीज मिल जाएंगी यहाँ पर। अब डेटाबेस में चेक कर लेंगे, चलते हैं वापस। और देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है, रिफ्रेश करूंगा तो देखिए एक हमारे पास यूजर आ चुका है। तो सक्सेसफुली हमारी रजिस्टर की फंक्शनैलिटी काम कर रही है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सारे के सारे यूजर्स को जो है गेट करेंगे। उसके बाद में जो है इस पासवर्ड को हैश करेंगे, क्योंकि अभी देख सकते हैं आप ये विजिबल है, तो इसको भी हमको प्रोटेक्ट करना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे यूजर्स को जो है गेट कर लेंगे। तो उसके लिए हमने बना के रखा था, देखिए नीचे स्क्रॉल करता हूँ, गेट ऑल यूजर्स। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एसिंग फंक्शन बना लेंगे, और कॉल बैक फंक्शन है तो अगेन इसमें हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को जो है रिसीव करते हैं। और इसके बाद में आप क्या करें, अगेन ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लें, ताकि अच्छे से आप रिस्पॉन्स को और एरर को हैंडल कर पाए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log ऑफ एरर, जो भी एरर है उसको कंसोल पे भी प्रिंट करो। एज वेल हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे res.status, स्टेटस ऑफ 500 यानी इंटरनल सर्वर एरर। उसके बाद में सेंड, सेंड के अंदर सक्सेस हम कर देंगे यहाँ पे फॉल्स। उसके बाद में मैं मैसेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, एरर इन गेट ऑल यूजर्स। उसके बाद में जो भी एरर आ रहा है उसको एज इट इज पास करा दूंगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ट्राई के अंदर जो है ना डायरेक्टली एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट, क्योंकि इसमें हमको यूजर से कुछ भी गेट नहीं करना है, डायरेक्टली यूजर मॉडल के बेस पे हम इसको सेंड करा देंगे। सो यहाँ पे मैं यूजर्स के नाम से बना देता हूँ, और यहाँ पे हम अवेट करेंगे। यूजर मॉडल का आपको यूज करना है, यूजर मॉडल, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। डायरेक्ट फाइंड मेथड आपको कॉल कर देना है, सब कुछ ये फाइंड कर देगा। अब हम यहीं से रिटर्न हो जाएंगे और रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे res.status, स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे ट्रू। उसके बाद में मैसेज ऐड कर देता हूं मैं, ऑल यूजर्स डेटा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी यूजर्स है ना उसको पास करा देंगे, और लेंथ भी हम चेक कर लेंगे टॉप पे, ठीक है। तो इससे हमको आइडिया रहेगा कितने यूजर है अपने पास। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर काउंट, और ये हम कैसे गेट करेंगे, हमारे पास जो यूजर्स आ रहे हैं ना उसकी लेंथ प्रॉपर्टी हम चेक कर लेंगे। सो यूजर्स डॉट लेंथ, सेव कर लेते हैं इसको।
तो ये भी फंक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसको भी हम टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस पोस्टमैन में और एक न्यू राउट हम क्रिएट करेंगे। सो इस यूजर के अंदर एक न्यू रिक्वेस्ट आप ऐड करें और इसका नाम हम रखेंगे गेट डैश ऑल डैश यूजर और मेथड गेट ही रहेगा। और यूआरएल में सेम कॉपी कर लेता हूँ, इसी में से जो इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। रजिस्टर के बदले रहेगा ऑल डैश यूजर्स। एक बार चेक कर लेते हैं एंड पॉइंट राउट्स के अंदर, ये है ऑल यूजर्स। देखिए ये वाली चीज हमको ऐड करना है। सो मेक श्योर स्पेलिंग मिस्टेक मत करिए वरना ये सही से काम नहीं करेगा। इसके बाद में मेथड गेट है और इसमें हमको कुछ भी पास कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यूजर काउंट 1 यानी एक ही यूजर है। डेटाबेस में भी चेक कर सकते हैं, सिर्फ एक यूजर है अपने पास, तो बराबर से एक शो कर रहा है। और यहाँ पर सक्सेस ट्रू और मैसेज भी ऐड हो गया और उसके बाद में यूजर्स का एरे भी हमारे पास शो कर रहा है। तो ये भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में सबसे पहले पासवर्ड को हैश कर देंगे और उसके बाद में फिर लॉगिन की फंक्शनैलिटी भी देख लेंगे। तो उसके लिए हमको एक पैकेज को जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सर्वर को आप क्लोज कर दे पहले और यहाँ पे हम लिखेंगे npm i bcrypt। तो इस पैकेज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को हैश कर सकते हैं। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, छोटा सा पैकेज है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हमारे पासवर्ड को हैश कर देंगे। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, चेक कर सकते हैं आप। थोड़ी देर के लिए टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां पर साइन अप कर रहे हैं ना, उसी टाइम पे जो है पासवर्ड को हैश करा देंगे। तो टॉप पे पहले इसको इंपोर्ट कर दें, const bcrypt इक्वल टू रिक्वायर ऑफ bcrypt। तो इस पैकेज को हमने इंपोर्ट कर दिया। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, पासवर्ड को हैश कर देंगे। तो सारे वैलिडेशन के बाद में हम क्या करेंगे, यूजर को सेव कराने से पहले जो है पासवर्ड को हैश करेंगे। सो const हैश पासवर्ड, इसका वेरिएबल मैं बनाता हूँ और इसमें हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का करेंगे, हम bcrypt का इस्तेमाल करना है आपको, bcrypt। उसके अंदर हमको जो है हैश का फंक्शन मिलता है और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, पासवर्ड को हैश कर देंगे। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड को हैश कर देना है। उसके बाद में अगेन हमारे पास एक पैरामीटर होता है सॉल्ट का। तो सॉल्ट भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, जैसे कि 10 राउंड में ऐड कर देता हूँ। तो जितने ज्यादा नंबर रहेंगे उतना टाइम जो है इसको एक्सट्रैक्ट होने में लगेगा, यानी उतना प्रोटेक्ट रहेगा। मगर मेक श्योर 10 से ज्यादा मत करिए, इतना काफी होता है, वरना फिर आपका सीपीयू यूजेज जो है बढ़ेगा, क्योंकि इसको डिक्रिप्ट होने में भी उतना ही टाइम लगता है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हम पासवर्ड रिसीव कर रहे हैं ना, उसको जो है इससे रिप्लेस कर देंगे। सो पासवर्ड इक्वल टू हैश्ड पासवर्ड। तो हमारा पासवर्ड रिप्लेस हो चुका है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यूजर को सेव कराएंगे। देखिए यहाँ पर जो पासवर्ड है ना, उसकी फील्ड में हम क्या करेंगे, हैश पासवर्ड को उससे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है हैश्ड पासवर्ड। सेव कर लेते हैं इसको, बहुत सिंपल है, हो गया, इतना ही काम था इसका। अब इसको टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और रजिस्टर वाले राउट पे जाएंगे और यहाँ से एक न्यू यूजर हम ऐड कर देंगे। जैसे कि मैं इसका नाम रख देता हूँ यूजर1 और इसमें, या फिर यूजर ही करते हैं, सिर्फ यूजर। और इसका जो ईमेल है उसको चेंज कर देंगे, user@user.com। पासवर्ड सेम रखता हूं मैं और यहाँ से सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। और अच्छा हाँ, सर्वर हमने रीस्टार्ट नहीं किया ना, पहले सर्वर को जो है रन कर देता हूँ मैं, npm रन सर्वर। तो यहाँ पे हमारा सर्वर भी रन हो चुका है। अब वापस से इसको टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और सेंड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एरर है, चेक कर लेते हैं कंसोल पे। यूजर कंट्रोलर में है हमारे पास लाइन नंबर 23। अच्छा ये इसका मसला है, इसको रिमूव कर देंगे। डायरेक्टली हम यहाँ पे पास करा रहे हैं ना, तो उससे रिप्लेस ऑटोमेटिकली वो हो रहा है। सेव कर लेते हैं इसको, फिर से एक बार जो है टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और सेंड पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए सक्सेसफुली जो है हमारा पासवर्ड हैश हो चुका है। और इसको डेटाबेस में भी चेक कर लेंगे। चलते हैं डेटाबेस में, अभी एक ही रिकॉर्ड है, रिफ्रेश करूंगा तो सेकंड वाला आ जाएगा। और ये जो पासवर्ड है वो हैश है। हमने क्या प्रोवाइड किया इसमें, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमको क्या मिला, हैश पासवर्ड। तो सक्सेसफुली हैश की फंक्शनैलिटी भी काम कर रही है। अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, लॉगिन की फंक्शनैलिटी भी ऐड करेंगे। और प्रीवियस वाला डेटा मैं रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि ये विजिबल है पासवर्ड इसके अंदर, तो इसको रिमूव कर लेंगे, डिलीट। अब हैश वाला है तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, लॉगिन की फंक्शनैलिटी देख लेंगे। तो चलिए अब हम जो है इस लॉगिन पर काम कर लेंगे। इस फंक्शन को भी एसिंक बना लेना है आपको। इसमें भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम रिसीव करेंगे, क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे अगेन, और कैच के अंदर console.log ऑफ एरर, और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। सो आपको रिटर्न लिखना है पहले, रिटर्न rest.status स्टेटस ऑफ 500.send। सेंड के अंदर हम सेम प्रोसेस जो है फॉलो करेंगे। सेंड के अंदर हमको क्या करना है, सक्सेस को जो है यहाँ पर फॉल्स कर देना है। उसके बाद में मैसेज ऐड कर देता हूँ मैं, एरर इन लॉगिन कॉल बैक। उसके बाद में जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर पास करा देंगे। इसके बाद में हम जो है ट्राई पर काम करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर से जो है ईमेल और पासवर्ड, ये दोनों चीजें हमको गेट करना है। सो const ईमेल पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट
बॉडी, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, पहले वैलिडेशन भी परफॉर्म कर देंगे। यहाँ पे इफ नॉट ईमेल और नॉट पासवर्ड, साथ ही में जो कमेंट भी ऐड करते चलता हूँ मैं। वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम यहाँ पर, और यहीं से हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। तो आपको लिखना है रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 400, 401 भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे हम सक्सेस कर देंगे फॉल्स, और मैसेज ऐड कर देंगे प्लीज प्रोवाइड ईमेल और पासवर्ड। अब ये कंडीशन अगर वैलिडेट हो जाती है तो यूजर को भी चेक कर लेंगे कि वो रजिस्टर है या नहीं। तो एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट। यूजर मॉडल का हमको यूज करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूजर मॉडल, उसमें से हम करेंगे फाइंड वन। एक ही हमको रिकॉर्ड फाइंड करना है, इसीलिए हम फाइंड वन का यूज करेंगे, और ईमेल के बेस पे इसको फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको फाइंड कर लिया। अब हम चेक करेंगे इफ नॉट यूजर, अगर वो यूजर नहीं है तब क्या करो, यहीं से टर्मिनेट कर दो उसको, यानी रिटर्न कर देंगे रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, और यहाँ पे सक्सेस कर देंगे हम फॉल्स, और मैसेज ऐड कर देंगे यहाँ पर ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड। तो ये मैसेज हम प्रोवाइड कर देंगे। और अगर ये भी कंडीशन सही से एग्जीक्यूट हो जाती है, यानी यूजर हमको मिलता है, तो हमको पासवर्ड भी चेक करना है। सो पासवर्ड के लिए भी हम चेक कर लेंगे, और इसके लिए एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट इज मैच करके इक्वल टू अवेट कर लेंगे, और फिर bcrypt का आपको यूज करना है। bcrypt डॉट कंपेयर का फंक्शन हमको मिलता है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पासवर्ड हम रिसीव कर रहे हैं उसको पास करा देंगे। तो आपको लिखना है पासवर्ड, और इसके बाद में जो यूजर के पास पासवर्ड है, यानी ये जो यूजर हम गेट कर रहे हैं ना, उसके अंदर हमारे पास पासवर्ड मिलेगा, तो उसको हम यहाँ पर पास करा देंगे यूजर डॉट पासवर्ड, इससे कंपेयर करो। इसका भी वैलिडेशन हम ऐड कर देंगे इफ नॉट इज मैच। अगर इज मैच नहीं है तब भी क्या करो, यहीं से इसको रिटर्न कर दो, और लेस डॉट स्टेटस 401 डॉट सेंड, और सक्सेस केस हम इसमें भी फॉल्स कर देंगे। फिर मैसेज आपको ऐड कर देना है, और मैसेज आप डायरेक्ट ऐसा मत ऐड करिए कि आपका पासवर्ड गलत है, हमको जो है थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड कर देंगे, ताकि थोड़ी सी एप्लीकेशन सिक्योर रहे। अब ये भी वैलिडेशन अगर सही से हो जाता है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमारी क्यूरी जो है एग्जीक्यूट कर लेंगे। अगर ये सारे कंडीशन सही हो जाते हैं तो हम रिटर्न कर देंगे, अब रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, सेंड में हम क्या करेंगे, सक्सेस को जो है ट्रू कर देंगे, और मैसेज ऐड कर देंगे यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुली, और जो यूजर आ रहा है उसको हम पास करा सकते हैं, फिलहाल पास कराएंगे, बाद में इसको रिमूव कर देंगे जब हम टोकन पर काम करेंगे। और कुछ एरर है, चेक कर लेते हैं हम प्रिटियर पर, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप कर देंगे, कहीं पर टाइपो होगा। ओके, मैसेज में कहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखिए सेमी कॉलन हो गया, ये सिर्फ कॉलन है। सेव, अब सब कुछ सही है। टर्मिनल चेक कर लेंगे, देखिए सर्वर भी बराबर से रिस्टार्ट हो चुका है। तो चलिए इसको भी टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं पोस्टमैन में, और एक न्यू यहाँ पर रिक्वेस्ट हम ऐड करेंगे, और इसका रिक्वेस्ट का टाइप रहेगा पोस्ट, और इसका नाम हम दे देंगे लॉगिन। मेथड रहेगा पोस्ट, इसके अंदर यूआरएल सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, ताकि टाइम बचे थोड़ा सा। यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ऑल यूजर के बदले रहेगा लॉगिन। चेक कर लेता हूँ एक बार मैं। चलते हैं राउट्स के अंदर, और इसके लिए राउट है देखिए लॉगिन का, तो इसको हम टेस्ट कर लेंगे। और यहाँ से आपको बॉडी सेलेक्ट करना है, रॉ डेटा, उसके बाद में जेसन, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। सबसे पहले है ईमेल, तो ईमेल था अपने केस में user@user.com, उसके बाद में पासवर्ड, पासवर्ड था 123456। अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए सक्सेस ट्रू, मैसेज भी आ चुका है लॉगिन सक्सेसफुल, और यही यूजर है, इसका डेटा भी हमारे पास सही से शो कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमारी लॉगिन की फंक्शनैलिटी भी जो है अचीव हो चुकी है, यानी क्रिएट हो चुकी है। तो बेसिक हमारा ऑथेंटिकेशन का सेटअप पूरा हो चुका है। अभी हमको इसमें टोकन भी ऐड करना है, जो हम आगे जाके भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल तो नॉर्मल ऑथेंटिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉग के लिए जो है मॉडल को क्रिएट कर लेंगे। सो मॉडल के अंदर एक न्यू फाइल आपको क्रिएट करना है, और इसका नाम हम रखेंगे blog model.js, और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले mongoose को इंपोर्ट कर देंगे। सो const mongoose require of mongoose, तो mongoose के पैकेज को हमने ऐड कर दिया। इसके बाद में हम स्कीमा क्रिएट करेंगे, const ब्लॉक के लिए करने वाले हैं, इसीलिए इसका नाम भी रखेंगे ब्लॉक स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, ये रहेगा ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर सबसे पहले हम रिसीव करेंगे टाइटल को, जिसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, और रिक्वायर हम इसको ट्रू कर देंगे। सो एरे में आपको यूज करना है, ताकि वैलिडेशन मैसेज भी हम इसमें ऐड कर पाए। टाइटल इज रिक्वायर, उसके बाद में हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे, इसका भी टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर इसको भी हम कर देंगे ट्रू।
वैलिडेशन मैसेज भी ऐड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। उसके बाद में इमेज भी हम यहाँ पर गेट कर लेंगे, तो इसका टाइप भी आपको सेट कर देना है, टाइप रहेगा स्ट्रिंग, और इसको भी हम कर देंगे रिक्वायर ट्रू। साथ में मैसेज भी ऐड कर देंगे वैलिडेशन का, इमेजेस रिक्वायर। और फिलहाल के लिए इतना काफी है, बाद में इसमें रिलेशनशिप भी मेंटेन करेंगे। और लास्ट में आप टाइम स्टैम्प को ऐड कर दें, इसको कर देना है आपको ट्रू, और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट ब्लॉक मॉडल इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। उसके अंदर हम लिखेंगे इसका नाम ब्लॉक, फिर उसके बाद में रेफरेंस आपको ऐड करना है, हमारे केस में है ब्लॉक स्कीमा, और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू ब्लॉक मॉडल। तो यहाँ पे हमारा स्कीमा जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब हम इसका यूज कर सकते हैं और इसकी मदद से भी जो है ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक न्यू राउट की फाइल क्रिएट करेंगे, सेम नाम से रखेंगे ब्लॉक राउट्स डॉट जेएस। इसमें एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर देंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, राउटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेंगे, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर ऑफ, और नीचे मैं एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ साथ ही में, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर। तो हमने इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब यहाँ पे हम जो है राउट्स क्रिएट करेंगे, फर्स्ट वाला रहेगा गेट करेंगे हम सारे ब्लॉक्स को। तो आपको लिखना है यहाँ पर राउटर डॉट गेट, और इसमें हम एपीआई रखेंगे ऑल ब्लॉक्स, ऑल ब्लॉक कर देंगे इसको, और कंट्रोलर फंक्शन, तो इसको हम रखेंगे गेट ऑल ब्लॉक्स कंट्रोलर। इसको अभी हमको क्रिएट करना है, साथ ही में मैं सारे एंड पॉइंट जो है अभी से बना लेता हूँ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मैं कमेंट ऐड करता हूँ यहाँ पे गेट ऑल ब्लॉक्स। उसके बाद में अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्ट का मेथड यूज कर लेंगे, और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कमेंट में ही ऐड करना है कि यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं ब्लॉक को। फिर यहाँ पे मेथड रहेगा राउटर डॉट पोस्ट, उसमें यूआरएल पैटर्न, इसमें हम लिख लेंगे क्रिएट डैश ब्लॉक। उसके बाद में कॉल बैक फंक्शन सेम नाम से बना देंगे, क्रिएट ब्लॉक कंट्रोलर। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपडेट के लिए बनाएंगे, तो उसके लिए हम पुट का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे मैं कमेंट में भी ऐड कर देता हूँ अपडेट ब्लॉक। राउटर का यूज कर लेंगे, राउटर डॉट पुट, पुट मेथड हमको यहाँ पे यूज करना है क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, अपडेट डैश ब्लॉक यूआरएल ऐड कर देंगे, फिर आपको स्लैश लगा के कोलन आईडी ऐड करना है, क्योंकि आईडी के बेस पे हम इसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोलर फंक्शन का नाम भी लिख लेंगे, अपडेट ब्लॉक कंट्रोलर। और लास्ट वाला हमारे पास रहेगा डिलीट के लिए, इसका मेथड भी डिलीट रहेगा, और की कंडीशन में ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे कमेंट ऐड कर देंगे डिलीट ब्लॉक, और यहाँ पे इसके लिए क्रिएट कर लेंगे राउटर डॉट डिलीट का मेथड हमको मिलता है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूआरएल पैटर्न में ऐड कर देता हूँ डिलीट डैश ब्लॉक, और इसमें भी हम आईडी पास करा देंगे, आईडी के बेस पे हमको डिलीट करना है। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे आप डिलीट ब्लॉक कंट्रोलर, और सिंगल ब्लॉक भी गेट करना है, तो उसके लिए भी कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, ये भी मेथड गेट रहेगा, और इसमें हम क्या करेंगे, सिंगल ब्लॉक को जो है गेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे राउटर डॉट गेट, गेट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम लिखेंगे गेट ब्लॉक स्लैश कोलन आईडी, आईडी के बेस पे इसको गेट करेंगे, और इसके लिए भी कॉल बैक फंक्शन हम ऐड कर देंगे, गेट ब्लॉक बाय आईडी कर देंगे इसको, और लास्ट में कंट्रोलर ऐड कर देंगे इसके। तो ये सारे फंक्शन अभी हम क्रिएट करेंगे। तो एक न्यू हम क्या करेंगे, फाइल क्रिएट करेंगे कंट्रोलर के अंदर, और इसका नाम हम रखेंगे ब्लॉक कंट्रोलर्स। और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वायर कर देंगे ब्लॉक मॉडल को, कॉन्स्ट ब्लॉक मॉडल इक्वल टू रिक्वायर ऑफ डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर है हमारे पास ब्लॉक मॉडल। और यहाँ पे आप फंक्शन क्रिएट करेंगे, फर्स्ट वाला रहेगा गेट ऑल ब्लॉक्स एक्सपोर्ट्स डॉट, फिर जो हमने फंक्शन का नाम दिया है ना, सेम आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, नॉर्मल एरो फंक्शन बना के इसको छोड़ देता हूँ, बाद में इस पर काम करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन बन गया, उसके बाद मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं क्रिएट ब्लॉक, सेम हम यहाँ पर एक्सपोर्ट्स का यूज करेंगे, उसके बाद में डॉट, और फिर जो फंक्शन है ना, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ क्रिएट ब्लॉक कंट्रोलर, उसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा, फिर एरो फंक्शन नेक्स्ट हमारे पास था, चेक कर लेते हैं, अपडेट के लिए है, तो ये फंक्शन भी हमको क्रिएट करना है। सो मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ अपडेट ब्लॉक, फिर एक्सपोर्ट्स का यूज कर लेंगे, एक्सपोर्ट्स डॉट अपडेट ब्लॉक कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन। उसके बाद में हमारे पास है सिंगल के लिए, तो गेट ब्लॉक बाय आईडी, इसका भी हम यूज कर लेंगे। तो नीचे मैं यहाँ पर लिखता हूँ
सिंगल ब्लॉक, यहाँ पे लिखेंगे आप एक्सपोर्ट्स डॉट गेट ब्लॉक बाय आईडी इक्वल टू एरो फंक्शन, और उसके बाद में लास्ट में है डिलीट के लिए डिलीट ब्लॉक, यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सपोर्ट्स, और फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी डॉट डिलीट ब्लॉक कंट्रोलर, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एरो फंक्शन। सो नॉर्मल हमारा सेटअप हो चुका है, सेव कर लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। सो सिंपली आपको आर को कट करके कंट्रोल स्पेस करना है, और जैसे सजेशन शो करेंगे इस पर क्लिक करिए, फाइल ऑटो इंपोर्ट यहाँ पर हो जाएंगी। उसके बाद में सेम जितने भी हमने 5 फंक्शन बनाए सभी को आपको 1 बाय 1 इसी तरीके से ऐड करना है। आर को कट करके कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे उस पर क्लिक करिए, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। आपके केस में अगर नहीं होता है तो मैनुअली आप क्या करें, इसको इंपोर्ट करें। मेरे केस में हो जाता है, यानी विजुअल स्टूडियो कोड तो ऑटोमेटिकली सपोर्ट करता है, फिर भी अगर आपके इसमें नहीं होता है तो आप मैनुअली इसको ऐड करें। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए पांचों भी कॉल बैक फंक्शन हमारे पास इंपोर्ट हो चुके हैं और हमने इसको यहाँ पर ऐड भी किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सभी पर काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेट ऑल वाले पे जो है काम करेंगे। इस फंक्शन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसिंक बना लेंगे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव करेंगे। क्योंकि कॉल बैक फंक्शन है तो इसमें हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक का हम यूज करेंगे ताकि अच्छे से रिस्पॉन्स और एरर को हैंडल कर पाए। इसमें कंसोल डॉट लॉग कर देता हूं मैं, जो भी एरर आ रहा है उसको एज इट इज प्रिंट करूंगा, और उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे पहले रिटर्न करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे पहले, रिटर्न रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड, सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स। उसके बाद में मैसेज ऐड कर देता हूं मैं, एरर वाइल गेटिंग ब्लॉक। उसके बाद में जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सारे के सारे ब्लॉक्स को जो है गेट करेंगे। तो एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट ब्लॉक्स इक्वल टू अवेट करेंगे, और फिर हमारे पास है ब्लॉक मॉडल, तो उसका आपको यूज करना है ब्लॉक मॉडल। उसके अंदर से फाइंड फंक्शन का हम यूज कर लेंगे और सब कुछ फाइंड कर लेंगे। और जैसे ये मिल जाता है, पहले चेक कर लेता हूं मैं, इफ नॉट ब्लॉक, यानी अगर हमको ब्लॉक्स नहीं मिलते तब क्या करो, यहाँ पे एक रिटर्न कर लो। सबसे पहले रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 400 डॉट सेंड, या फिर 200 कर देते हैं। रिक्वेस्ट तो ओके है, बस रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इसमें। और सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स, और मैसेज ऐड कर देता हूं मैं, नो ब्लॉक फाउंड। ये कंडीशन अगर चेक हो जाती है उसके बाद में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस को जो है सबसे पहले ट्रू कर देंगे, और उसके बाद में मैसेज ऐड कर देता हूं मैं, ऑल ब्लॉक लिस्ट, और काउंट भी ऐड कर देता हूं मैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, काउंट भी ऐड कर देना है ताकि आपको पता चले कितने हमारे पास ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्लॉक काउंट, और ये हमको कैसे पता चलेगा, जो रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है ब्लॉक का उसमें से हम इसको गेट कर लेंगे, ब्लॉक्स डॉट लेंथ, इसकी जितनी भी लेंथ है उसको प्रिंट करो, और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो भी ब्लॉक है ना उसको एज इट इज पास करा देंगे, ब्लॉक्स आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। सेव कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे हमारा गेट ऑल ब्लॉक्स कंट्रोलर जो है क्रिएट हो चुका है। इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। आपको पहले server.js की फाइल में इसको इंपोर्ट करना है। तो राउट्स का यहाँ पे इंपोर्ट है ना, तो हम क्या करेंगे, एक और बना लेंगे, कॉन्स्ट ब्लॉक राउट्स इक्वल टू रिक्वायर ऑफ, फिर फाइल का पाथ आपको देना है ./राउट्स, राउट्स के अंदर हमारे पास ब्लॉक राउट्स। अब इसको हम यूज करेंगे, तो सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है, app.use of, फिर :/API/v1/ब्लॉक, उसके बाद में जो है इसको पास करा देंगे, सो ब्लॉक राउट। सेव कर लेते हैं इसको, और मैं जो है एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ, npm रन सर्वर, इतना लिख के एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे हमारा सर्वर रन हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो चलते पोस्टमैन में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। अब ये ब्लॉक के लिए रहेगा, तो यहाँ पे आप लिखें ब्लॉक, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू रिक्वेस्ट जो है ऐड कर देंगे। इसका नाम हम रखेंगे गेट ऑल ब्लॉक्स, और इसका यूआरएल जो है कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसमें चेंजेस कर लेंगे। यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे जो है ना यूजर नहीं है, इसके बदले हमारे पास है ब्लॉक, ब्लॉक के बाद में हमारे पास है ऑल ब्लॉक। राउट में एक बार आप कंफर्म कर लें, देखिए ऑल ब्लॉक, तो इसका हम यूज करने वाले हैं। चलते हैं वापस पोस्टमैन में, और यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए सक्सेस ट्रू, ब्लॉक काउंट 0 आ रहा है क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी ब्लॉक नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स हमारा सही से आ रहा है, मतलब ये फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है। सेव कर लें इसको यहाँ से पोस्टमैन में भी, ताकि बाद में अब जब भी इसको ओपन करें तो ये एज इट इज ओपन रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक को जो है क्रिएट करेंगे। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर
और मैं क्या करता हूँ उसको जो है ना बाहर रन करा देता हूँ। इंटीग्रेटेड टर्मिनल में क्या है, फिर थोड़ा सा व्यू कम हो जाता है, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और रिवील इन एक्सप्लोरर ब्लॉग ऐप, इसको जो है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जो है रन करा दूंगा। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ npm रन सर्वर। तो यहाँ पर आउटसाइड जो हमारी एप्लीकेशन रन रहेंगी और पूरा हमको व्यू मिलेगा। इसके बाद में देखिए क्रिएट है ना, तो इसमें भी आप क्या करें, इस फंक्शन को भी एसिंक कर ले। एसिंक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन है, तो अगेन इसमें भी हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव करते हैं। और रिस्पॉन्स और एरर को हैंडल करने के लिए ट्राई कैच ब्लॉक का हम यूज कर लेंगे। एच के अंदर console.log ऑफ एरर, और रिस्पॉन्स सेंड कर देते हैं रिटर्न res.status स्टेटस ऑफ 400 डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस को कर देंगे फॉल्स। मैसेज ऐड कर देता हूँ मैं, एरर वाइल क्रिएटिंग ब्लॉक। उसके बाद में जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर पास करा दूंगा। और यहाँ पर एक कोड मिस रह गया, तो हमने इसको फिक्स कर लिया। अब ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, पोस्ट को जो है क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूजर से बहुत सी चीजें गेट करना है जो कि हमने मॉडल में बनाया था। सबसे पहले है टाइटल, उसके बाद में है डिस्क्रिप्शन, उसके बाद में है इमेज। तो यूजर को मस्ट है कि वो ये सारी चीजें प्रोवाइड करें। और ये कहाँ से आएंगी, ये आएंगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से, जिसको हमने डिस्ट्रक्चर करके रखा है। अब हम क्या करेंगे, वैलिडेशन भी ऐड कर देंगे। कमेंट ऐड कर देता हूं मैं, वैलिडेशन इफ नॉट टाइटल और नॉट डिस्क्रिप्शन और नॉट इमेज, ये तीनों चीजें अगर नहीं मिलती है तब क्या करो, यहाँ पे रिटर्न हो जाओ यहीं से। और रिस्पॉन्स हम सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 400 डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस फॉल्स कर देंगे। और मैसेज में ऐड कर देता हूँ, मैसेज प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड्स। वैलिडेशन हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको सेव कराएंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट न्यू ब्लॉक इक्वल टू अवेट। न्यू इंस्टेंस इसका बना लेंगे। सो अवेट को कट कर दे हम, यहाँ पे लिखेंगे न्यू ब्लॉग मॉडल। और इसके अंदर जो है सारी चीजों को पास करा देंगे, जैसे कि टाइटल कॉमा डिस्क्रिप्शन कॉमा इमेज। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। और न्यू ब्लॉक का आपको यूज करना है जो वेरिएबल हमने बनाया, और इसमें हम क्या करेंगे, डॉट सेव मेथड जो है कॉल कर लेंगे। उसके बाद में रिटर्न हो जाएंगे यहाँ से, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 201। फिर सेंड कर देंगे। सेंड के अंदर सक्सेस हम कर देंगे ट्रू। मैसेज ऐड कर देता हूँ मैं, ब्लॉग क्रिएटेड। उसके बाद में जो भी ब्लॉग है उसको मैं एज इट इज यहाँ पर पास करा देता हूँ, न्यू ब्लॉग। सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर हमारा सेकंड फंक्शन भी बन चुका है, कॉल बैक फंक्शन क्रिएट ब्लॉक कंट्रोलर का। अब इसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं। चलते हैं वापस पोस्टमैन में, और एक न्यू टैब इसमें क्रिएट करेंगे। और इस ब्लॉक के अंदर एक न्यू रिक्वेस्ट हम ऐड करेंगे, जिसका नाम हम रखेंगे क्रिएट ब्लॉक। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ। यूजर के बदले यहाँ पे रहेगा क्रिएट ब्लॉक। मेक श्योर क्रॉस चेक कर लें इसको एक बार राउट के अंदर से। देखिए ये रहा क्रिएट ब्लॉक, इसका हम यूज कर लेंगे। और इसके बाद में बॉडी में आपको जाना है, फिर रॉ डेटा, और उसके बाद में यहाँ पर जेसन। इसमें हम क्या करेंगे, सारी चीजें पास कराएंगे। सबसे पहले हमारे पास रहेगा टाइटल, टाइटल कुछ भी ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट ब्लॉग। उसके बाद में हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, माय फर्स्ट ब्लॉग। उसके बाद में हमारे पास था इमेज। इमेज में अभी रैंडम टेक्स्ट ही ऐड करता हूँ, बाद में इसमें हम यूआरएल ऐड करेंगे। अब जो है इसको हम सेंड करके एक बार टेस्ट कर लेंगे। और ये मेथड रहेगा पोस्ट, तो यहाँ से आप पोस्ट को सेलेक्ट करें, फिर सेंड पर क्लिक करें। और यहाँ पर एरर है देखिए, और ये यूजर नहीं रहेगा, ये रहेगा ब्लॉग, इस वजह से हमारे पास ये एरर आया है। तो ब्लॉग इसको कर लें। अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए सक्सेस ट्रू, और ब्लॉग क्रिएटेड का मैसेज भी है। और न्यू ब्लॉग यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। इसको डेटाबेस में एक बार चेक कर लेंगे। चलते हैं MongoDB कॉम्पस पर, और ये रहा यूजर का एक ही कलेक्शन शो कर रहा है ना अभी। इसको हम क्या करेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए ब्लॉग का भी हमारे पास आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉग आ चुका है। हम क्या करेंगे, प्रीवियस रिक्वेस्ट भी चेक कर लेंगे, गेट ऑल ब्लॉग्स है ना, इसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे। फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अभी देखिए इनिशियली जो है 0 है। अब मैं वापस सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए एक रिकॉर्ड आ रहा है अपने पास, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पर आवर से हमारे पास शो कर रहा है। दैट मीन्स सक्सेसफुली हमारे पास क्रिएट ब्लॉक की फंक्शनलिटी भी काम कर रही है। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाला भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मल्टीपल हमको चाहिए बाद में टेस्टिंग के लिए। माय सेकंड ब्लॉग सेंड कर देता हूँ मैं, और थर्ड वाला भी क्रिएट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने थर्ड ब्लॉग ऐड कर दिया। अब सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए डेटाबेस में भी एक बार चेक कर लेंगे, रिफ्रेश। तो देखिए 3 ब्लॉग मेरे पास है। और फिर से अगर आप गेट ऑल वाले पे रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, तो काउंट भी यहाँ पर बराबर से शो करेंगे। देखिए ब्लॉक काउंट 3, और 3 ऑब्जेक्ट अपने पास आ रहे हैं। अब हम बाकी के जो है अपडेट, डिलीट या फिर सिंगल जो गेट करना है, तो ये ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं।
तो चलिए अपडेट वाला भी हम देख लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और कंट्रोलर के अंदर हमारे पास है अपडेट के लिए। इस फंक्शन को भी एसिंक कर लेंगे। एसिंक फंक्शन कॉलबैक फंक्शन है, इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करेंगे। और उसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक का आपको इसमें यूज करना है। कैच में कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट कर दो और उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। सो रिटर्न हो जाना है आपको, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 400 डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम सक्सेस रिस्पॉन्स भेज देंगे, पहले सक्सेस कर देंगे फॉल्स, उसके बाद में मैसेज ऐड कर देता हूँ मैं, एरर वाइल अपडेटिंग ब्लॉक। और उसके बाद में जो भी एरर है उसको एज इट इज आप यहाँ पर पास करा देंगे। ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, यूजर से कुछ चीजें गेट करना है, कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे टाइटल यूजर हमको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में है डिस्क्रिप्शन, उसके बाद में हमारे पास है इमेज। ये कहाँ से गेट करेंगे हम, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम गेट करने वाले हैं। लेकिन हमारे पास अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो हमारे पास आईडी है और इस आईडी को हमको पैराम्स में से गेट करना है, यानी यूआरएल में से। तो उसको भी हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे या फिर डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर करेंगे, कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। पैराम्स में से हम इसको गेट करेंगे। और यहाँ पे आप वैलिडेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं इफ, या वैलिडेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हो सकता है यूजर इनमें से कुछ प्रोवाइड करे या फिर ना करे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ब्लॉक को गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ब्लॉक इक्वल टू अवेट, अवेट करना है हमको, और ब्लॉक मॉडल का हम यूज करेंगे, ब्लॉक मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ये फंक्शन हमको कॉल करना है। सबसे पहले आईडी को पास करा देना, इसके बेस पे हम अपडेट करेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, मैं स्प्रेड कर देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, जो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ना उसको एज इट इज यहाँ पर रखो। उसके बाद में एक और ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे न्यू और इसको कर देंगे ट्रू, क्योंकि हमारे पास अपडेट का ऑपरेशन है तो ये थर्ड आर्ग्यूमेंट आपको पास कराना पड़ता है। इसके बाद में हम डायरेक्टली रिटर्न हो जाएंगे और यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड। सेंड के अंदर सक्सेस रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, पहले सक्सेस ट्रू, मैसेज ऐड कर देंगे ब्लॉग अपडेटेड। उसके बाद में जो भी अपडेटेड ब्लॉग है उसको हम पास करा देंगे। यहाँ पर हमने इसको पास करा दिया, सेव कर लेते हैं इसको। अब हम इसको भी टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस पोस्टमैन में और न्यू रिक्वेस्ट हम यहाँ पे बनाएंगे, ऐड न्यू रिक्वेस्ट, और इसका टाइटल आप रख देंगे अपडेट ब्लॉग। यूआरएल आपको पेस्ट कर देना है और यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे, ये रहेगा स्लैश ब्लॉग, फिर इसके बाद में अपडेट डैश ब्लॉग, और उसके बाद में आपको आईडी पास कराना है। तो हम क्या करेंगे, गेट ऑल ब्लॉक्स का जो एंड पॉइंट है ना, उसमें से एक आदि की आईडी कॉपी कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला जो है ना, फर्स्ट ब्लॉक, इसकी आईडी मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद में हम जाएंगे बॉडी में, रॉ डेटा, और यहाँ से हम जेसन सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, टाइटल को ऐड कर देंगे। टाइटल मेक श्योर सबको कोटेशन में लिखें, अपडेटेड टाइटल, इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेंड पर क्लिक करता हूँ और हम इसको चेक कर लेंगे ये फंक्शनलिटी काम करती है या नहीं। सेंड, तो यहाँ पर एरर है, चेक कर सकते हैं, कैन नॉट गेट। कंसोल पे एक बार चेक कर लेंगे, 404 आ रहा है, मतलब हम कुछ इसमें भूले होंगे। चेक कर लेते हैं इसको, API/v1/blog, एंड पॉइंट चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा हाँ, इसमें जो मेथड है ना वो है पुट, तो हमने इसका मेथड सेलेक्ट नहीं किया ना, आप चेक कर सकते हैं, राउट के टाइम पे हमने बताया है ये मेथड है पुट। पुट की मदद से हम अपडेट करते हैं। चलिए अब वापस चलते हैं और इसको टेस्ट कर लेंगे। सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ब्लॉग अपडेटेड, और यहाँ पर आईडी आ चुकी है, और देखिए माय अपडेटेड टाइटल, और बाकी का फर्स्ट एज इट इज है, इसमें कुछ भी चेंजेस आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो जितना हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया था ना, उतना ही चेंज हमको देखने मिला है हमारे इस पोस्ट के अंदर। आप इसको डेटाबेस में भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट वाला है ना, अभी रिफ्रेश करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, रिफ्रेश, तो देखिए माय अपडेटेड टाइटल। तो सक्सेसफुली अपडेट की फंक्शनलिटी भी काम कर रही है। अब हम क्या करेंगे, सिंगल ब्लॉक को जो है गेट करेंगे। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो देखिए इसके लिए भी हमने बना के रखा है ना, एंड पॉइंट कंट्रोलर बना के रखा है, तो इस पर काम करेंगे। इसको भी एसिंक कर लेंगे, ये भी एसिंक फंक्शन रहेगा। कॉलबैक फंक्शन है तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करेंगे। अगेन इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक का हमको यूज करना है। कैच में कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, और रिटर्न हो जाएंगे यहीं से, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 400 डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस को जो है फॉल्स कर देंगे। मैसेज आप ऐड कर सकते हैं, एरर वाइल गेटिंग सिंगल ब्लॉक, और एरर का ऑब्जेक्ट एज इट इज आपको पास कर देना है, यानी जो भी एरर रहेगा वो भी शो करेगा। अब ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट ब्लॉक इक्वल टू अवेट करेंगे हम, अवेट ब्लॉक का यूज करना है आपको, ब्लॉक मॉडल
और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइंड बाय आईडी का यूज कर लेंगे और यहाँ पे आपको आईडी पास कराना है तो इसको भी डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर आईडी फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स और यहाँ पे आईडी को पास कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे इसको भी, इफ नॉट ब्लॉक, अगर ब्लॉक नहीं मिलता है तब क्या करो, यहाँ पे रिटर्न हो जाओ रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 404 डॉट सेंड और इसमें हम सक्सेस कर देंगे फॉल्स और मैसेज ऐड कर देता हूँ मैं, ब्लॉक नॉट फाउंड विद दिस आईडी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है मेन रिस्पॉन्स जो है सेंड कर देंगे। सो यहाँ से आपको रिटर्न होना है, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, सेंड में हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे ट्रू। उसके बाद में मैसेज ऐड कर देता हूँ मैं, फैच सिंगल ब्लॉक, उसके बाद में जो भी ब्लॉक आ रहा है ना यहाँ पर पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और इसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे, इसका राउट देख लेते हैं एक बार, ये है गेट ब्लॉक। ओके, चलते हैं पोस्टमैन में, एक न्यू राउट हम क्रिएट करेंगे, एक न्यू रिक्वेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे ब्लॉक के अंदर और इसका नाम हम रखेंगे गेट सिंगल ब्लॉक। इसका मेथड गेट है, यूआरएल पेस्ट कर देंगे पहले, ये अपडेट वाला यूआरएल मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा, आईडी भी इसमें है देखिए, तो ये वाला ब्लॉग हमको शो करेगा। सेंड पर मैं क्लिक करता हूँ, अच्छा यहाँ पर एरर है, कैन नॉट फाइंड, अच्छा हाँ क्यूरी भी चेंज करना रहेगा, ये अपडेट है ना तो इसके बदले है गेट ब्लॉक। अब ठीक है, सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर बराबर से आ रहा है फेच सिंगल ब्लॉक और उस ब्लॉक की डिटेल। आप चाहे तो कोई और भी ट्राई कर सकते हैं या फिर डेटाबेस में से चेक करना है तब भी कर सकते हैं, जैसे कि थर्ड वाला है, इसकी आईडी मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलते हैं वापस पोस्टमैन में और इस आईडी को कट करके मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर और सेंड पर क्लिक करूंगा तो देखिए फैच हो चुका है सक्सेसफुली और टाइटल भी आप पढ़ सकते हैं थर्ड ब्लॉक। तो सक्सेसफुली हमने जो है सिंगल ब्लॉक को भी जो है यहाँ पर गेट कर लिया है। अब लास्ट में हमारे पास बचता है डिलीट के लिए, चलते हैं ब्लॉक कंट्रोलर में और नीचे हमारे पास है डिलीट ब्लॉक कंट्रोलर, इसको भी एसिंक कर लेंगे, एसिंक फंक्शन और ये भी कॉल बैक है तो इसमें भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद में आपको अगेन यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक को ऐड करना है ताकि एरर को भी हम अच्छे से हैंडल कर पाए, कंसोल डॉट लॉग और इसमें एरर को पास करा देंगे। उसके बाद में यहीं से रिटर्न हो जाएंगे, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 400 डॉट सेंड, सेंड में क्या करेंगे, सक्सेस हम कर देंगे फॉल्स। उसके बाद में मैसेज ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पर, एरर वाइल डिलीटिंग ब्लॉक और एरर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर देंगे। इसके बाद में मैं ट्राई में जाता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अवेट कर लेंगे और आईडी को डिस्ट्रक्चर करना है तो आप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी पास करा देंगे, तो मैं डायरेक्टली पास करा देता हूँ उसमें अवेट और यहाँ पर ब्लॉक मॉडल का यूज कर लेंगे, ब्लॉक मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ये फंक्शन आपको कॉल करना है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पैराम्स में से जो चीज आ रही है ना उसको यहाँ पर पास करा देंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, तो इसके बेस पे हम डिलीट करा देंगे। यहाँ पे मैं रिटर्न हो जाता हूँ, रिटर्न और रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, सेंड में हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे ट्रू। उसके बाद में मैसेज ऐड कर देता हूँ मैं, ब्लॉक डिलीटेड और बस इतना ही काफी है, एक मैसेज ही ठीक रहेगा। अब जो डिलीट हो गया वो ब्लॉक हम शो नहीं कराएंगे, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस पोस्टमैन में और एक न्यू यहाँ पर रिक्वेस्ट को ऐड कर देंगे, ऐड रिक्वेस्ट और ये रहेगा डिलीट के लिए, डिलीट पोस्ट, तो प्रीवियस वाले में से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसका मेथड रहेगा डिलीट और आईडी आप सेलेक्ट करें कौन सी पोस्ट आपको डिलीट करना है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पर थर्ड वाला पोस्ट जो है रिमूव कर दूंगा तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। चलते हैं पोस्टमैन में और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद सिंपल आपको सेंड पर क्लिक करना है, सक्सेस रहा तो ये डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एरर है क्योंकि हम इस बार भी जो है भूल चुके हैं, हमको जो है राउट मॉडिफाई करना पड़ता है, कॉपी पेस्ट में हम भूल जाते हैं। तो इसका राउट हमने क्या लिखा था चेक कर लेते हैं एक बार, डिलीट ब्लॉग है तो यहाँ पे हम गेट के बदले इसको कर देंगे डिलीट डैश ब्लॉग। अब मैं जो है सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सक्सेसफुल ब्लॉग डिलीटेड। अब डेटाबेस में एक बार चेक कर लेंगे, चलते हैं वापस, अभी 3 है हमारे पास, जैसे रिफ्रेश करूंगा तो ये 2 हो जाएंगे, रिफ्रेश तो देखिए एक पोस्ट हमारे पास से डिलीट हो गई जो कि थर्ड वाली थी, अच्छा थर्ड नहीं वो फर्स्ट वाला था आई थिंक, चेक कर सकते हैं आप। सेकंड और थर्ड वाला हमने यहाँ पर एज इट इज रखा है, जो अपडेट किया था ना, अपडेट होने के बाद में ये नीचे चला गया था। थर्ड वाले को डबल से मैं डिलीट कर देता हूँ इसमें से, तो आईडी आपको यहाँ पर पास कराना है, पेस्ट, सेंड पर क्लिक करूंगा तो देखिए सक्सेसफुल ब्लॉग डिलीटेड। चलते हैं डेटाबेस में, रिफ्रेश कर लेता हूं तो देखिए सिर्फ एक ब्लॉग अपने पास है। तो सारा CRUD ऑपरेशन हमने ब्लॉग का यहाँ पर देख लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा रिलेशनशिप भी मेंटेन करेंगे कि किसने यानी कौन से यूजर ने कौन सा ब्लॉग जो है पोस्ट किया है, तो ये सारी फंक्शनैलिटीज अभी बाकी है।
अब हम क्या करेंगे, यूजर और ब्लॉक के बीच में जो है रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ब्लॉक मॉडल में जाना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ये ब्लॉक पास होगा ना उसके साथ में हम क्या करेंगे, एक और न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लेंगे और उसका नाम हम रखेंगे यूजर। और ये यूजर कहाँ से आएगा, हम क्या करेंगे, mongoose की मदद से जो है यूजर को गेट करेंगे यूजर मॉडल के अंदर से। तो उसके लिए आपको यहाँ पर टाइप लिखना है। टाइप के बाद में हम mongoose का यूज करेंगे। उसके बाद में आप टाइप्स भी यूज कर सकते हैं अगर आपको यूज करना है तो, टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, या डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट आईडी लिखेंगे तब भी ये वर्क करेगा। उसके बाद में रेफरेंस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो रेफरेंस में आपको मॉडल का नाम लिखना है। मैं एक बार बता देता हूँ आपको, यूजर मॉडल, और हमारे मॉडल का नाम है यूजर। तो इसको हमको रेफरेंस देना है ब्लॉक मॉडल के अंदर। तो रेफरेंस यहाँ पे हम इसको पास करा देंगे और रिक्वायर भी ऐड कर देता हूँ मैं, इसको कर देंगे ट्रू। मैसेज भी आप ऐड कर सकते हैं, यूजर आईडी इज रिक्वायर। सेव कर लेते हैं इसको। इसी तरीके से यूजर मॉडल में भी हम चेंजेस कर लेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल हम क्या कर रहे थे, सिर्फ यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड को ही गेट कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स को भी गेट करेंगे। तो उसका एक एरे हम यहाँ पे बना लेंगे। सो आपको लिखना है ब्लॉक्स, टाइप रहेगा एरे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अंदर आपको टाइप डिफाइन करना है और सेम हमको इसमें भी रिलेशनशिप जो है मेंटेन करना है। तो mongoose का हम यूज करेंगे, mongoose डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और उसके बाद में रेफरेंस यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो जो भी आपके ब्लॉक का नाम है, ब्लॉग मॉडल के अंदर जो भी आपने नाम दिया होगा ना, जैसे हमारे केस में ब्लॉग है, तो यही चीज हम रेफरेंस में भी पास करा देंगे। उसके बाद में रिक्वायर कर देंगे, या रिक्वायर की जरूरत नहीं है इसमें, जरूरी नहीं यूजर हमको ब्लॉक प्रोवाइड करे। सेव कर लेते हैं इसको और इसको टेस्ट कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू यूजर जो है क्रिएट कर लेंगे। पहले डेटाबेस चेक कर लेता हूँ मैं। ये रहा यूजर का, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही जो है अभी यूजर है और इसमें हमारे पास ब्लॉक्स नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक न्यू यूजर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जो है ब्लॉक को भी ऐड करेंगे। उसके बाद में बाकी की टेस्टिंग करेंगे। चलते हैं पोस्टमैन में, और ये रहा हमारा रजिस्टर राउट। इसमें हम क्या करेंगे, एक और जो है ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे, ब्लॉक्स, और इनिशियली ये एम्प्टी रहेगा। तो एम्प्टी एरे हम इसको दे देंगे और यहाँ पर इसका नेम चेंज कर देंगे हम, जैसे कि मैं कर देता हूँ जॉन डो, और ईमेल आईडी कर देंगे इसका j@j.com, और सेंड पर क्लिक करता हूँ। पहले एप्लीकेशन भी रन कर देता हूँ। सो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ से एप्लीकेशन को रन कर देंगे, npm रन सर्वर। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है रन हो चुकी है। अब हम टेस्ट कर सकते हैं। चलते पोस्टमैन में और यहाँ पर सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए सक्सेसफुल, न्यू यूजर क्रिएटेड। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, ब्लॉक का ऑब्जेक्ट भी बन चुका है। डेटाबेस में भी चेक कर लेंगे। चलते हैं कॉम्पास पे और यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और इसमें ब्लॉक आ चुका है जिसका टाइप है एरे। फिलहाल एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा रिलेशनशिप जो है सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। अब इसके बेस पे हमको बाकी के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और हम जाएंगे ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर, और इसमें हमारे पास था क्रिएट ब्लॉक। तो उस पर हम काम कर लेंगे। ये रहा क्रिएट ब्लॉक कंट्रोलर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर से जो है यूजर आईडी भी एक्सपेक्ट करेंगे। आप यूजर भी लिख सकते हैं या फिर यूजर आईडी भी लिख सकते हैं। मैं सेम नाम रहने देता हूँ, यानी इसमें हम यूजर भी एक्सपेक्ट करेंगे। और वैलिडेशन मैसेज भी ऐड कर देता हूँ मैं, इफ नॉट यूजर। वैलिडेशन में भी हमने इसको ऐड कर दिया। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यूजर को चेक करेंगे, यानी हमको यूजर मिलता है या नहीं। तो ये यूजर जो आएगा ना, ये रहेंगी आईडी। तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूजर इक्वल टू, अवेट कर लेंगे। और उसके बाद में यूजर मॉडल का आपको यूज करना है। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर लें। देख लेते हैं टॉप पे एक बार। तो देखिए यहाँ पर ये इंपोर्ट है। आपके केस में नहीं होगा तो आप मैनुअली इसको इंपोर्ट करें। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइंड का फंक्शन जो है कॉल कर लेंगे, फाइंड बाय आईडी, और इसके अंदर जो है यूजर को पास करा देंगे। तो इसके बेस पे हमको यूजर मिल जाएगा। मैं वैलिडेशन भी ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे हम चेक करेंगे, इफ नॉट एग्जिस्टिंग यूजर, तब क्या करो, यहीं से इसको रिटर्न कर दो, रिटर्न res.status, स्टेटस ऑफ 404.send। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस को कर देंगे फॉल्स। मैसेज ऐड कर देता हूँ मैं, मैसेज अनेबल टू फाइंड यूजर। और उसके बाद में जब ये वैलिडेशन हो जाएगा ना, हम क्या करेंगे, यहाँ पर mongoose का सेशन यूज कर लेंगे और उसके बेस पे जो है ब्लॉक को अपडेट करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, एरे का पुश मेथड यूज कर लेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, सेशन जो है क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ पहले इसको। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सारी चीजों को जो है ना एक वेरिएबल के अंदर सेट कर रहे हैं। तो सेव होने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि हम क्या करेंगे, सेशन क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट सेशन इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। mongoose की मदद से हम क्या करेंगे, सेशन क्रिएट करेंगे, mongoose
डॉट, और mongoose को ऊपर इंपोर्ट भी कर लें। विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंपोर्ट आएगा। ऐसा इंपोर्ट नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे इसको कुछ इस तरीके से ऐड कर देंगे, कॉन्स्ट mongoose रिक्वायर ऑफ mongoose। चलते हैं नीचे और इसका जो है हम यूज कर लेंगे mongoose डॉट, उसके बाद में हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे सेशन को। तो स्टार्ट सेशन फंक्शन आपको कॉल करना है और जैसे सेशन क्रिएट हो जाएगा इसके बेस पे हम क्या करेंगे ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे। सो ट्रांजेक्शन की मदद से हम क्या करेंगे अपडेट करेंगे। तो आपको लिखना है सेशन डॉट, उसके बाद में देखिए बहुत सारे आपको जो है इवेंट्स मिल जाएंगे। इसमें से हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे ट्रांजेक्शन को, स्टार्ट ट्रांजेक्शन, इसको आपको कॉल कर देना है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर अवेट करेंगे, आपको लिखना है अवेट। अवेट किस चीज का करेंगे, हमारे पास जो न्यू ब्लॉग है उसको हमको सेव कराना है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे न्यू ब्लॉग डॉट सेव, और किस बेस पे करेंगे अब जो है सेशन के बेस पे हम इसको सेव कराने वाले हैं। उसी तरीके से जो एग्जिस्टिंग यूजर है, यूजर को भी हमको अपडेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने वेरिएबल बनाया है ना ऊपर एग्जिस्टिंग यूजर, तो इसके अंदर हम यूजर को गेट कर रहे हैं। तो उसको हम यहाँ पर जो है ना एरे के पुश मेथड की मदद से इसके ब्लॉक के अंदर जो है जो भी ये ब्लॉग आ रहा है उसको ऐड करा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है एग्जिस्टिंग यूजर डॉट, उसके अंदर हमारे पास है ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे जो एरे है उसके अंदर पुश करा देंगे। तो पुश मेथड आपको यूज करना है और पुश के अंदर हम क्या पुश कराएंगे, जो भी ब्लॉग है न्यू ब्लॉग उसको हमको पुश करा देना है। और जैसे ये पुश हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इसको सेव भी करा लेंगे। तो अवेट करना है आपको, फिर उसके बाद में एग्जिस्टिंग यूजर डॉट सेव मेथड कॉल करेंगे और सेशन के बेस पे इसको भी सेव कराएंगे। सो आपको यहाँ पर करली ब्रेसिस में ऐड करना है सेशन, और इसके बाद में सेशन को हम कंप्लीट कर देंगे। सो यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना है अवेट सेशन, और इस सेशन को हम क्या करेंगे कंप्लीट कर देंगे। तो उसके लिए हमारे पास आता है कमिट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे हमारा क्रिएट ब्लॉक क्यूरी भी जो है मॉडिफाई हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोई भी एरर अपने पास अभी नहीं है, तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसको टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस पोस्टमैन में, और हमारे पास इसके लिए था देखिए क्रिएट ब्लॉक, इसको ओपन करेंगे। और इनिशियली हम क्या कर रहे थे टाइटल डिस्क्रिप्शन सब ये सारी चीजें ही पास करा रहे थे। अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास यूजर है डेटाबेस में उसकी आईडी भी हम साथ में पास करा देंगे। तो फर्स्ट वाला है देखिए यूजर, सेकंड वाला क्रिएट किया था जॉन डो, तो इसकी आईडी में कॉपी कर लेता हूँ। चलते वापस पोस्टमैन में, और इसके साथ में हम क्या करेंगे यूजर को भी पास करा देंगे। मेक श्योर इसको कोटेशन में लिख ले आप, डबल कोट्स, और उसके बाद में आईडी इसमें हमने पास करा दी। अब हम जो है सेंड पर क्लिक करके देख लेंगे कि ये सक्सेसफुली काम करता है या नहीं। अभी इनिशियली देखेंगे डेटाबेस में तो देखिए ब्लॉक जो है वो एम्प्टी है। अब हम रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं, सेंड, तो देखिए सक्सेस थ्रू ब्लॉक क्रिएटेड। ब्लॉक का टाइटल इमेज आईडी है, देखिए आईडी भी आ रही है इसमें बराबर से। तो यहाँ पर ये सारी चीजें सक्सेसफुली काम कर रही है। डेटाबेस एक बार चेक कर लेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेंगे और ब्लॉक का एरे जो एक्सपैंड करेंगे तो देखिए एक आईडी इसमें आ चुकी है। अब इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक यूजर का जितना भी ब्लॉग है उसको हम गेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है। मेक श्योर आप जो है इसको अच्छे से देख ले एक बार ब्लॉक कंट्रोलर को। और न्यू ब्लॉक के अंदर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यूजर को भी पास करा देता हूँ, ताकि रिस्पॉन्स जब मिलेगा ना तो यूजर भी हमको मिलेगा। तो यहाँ पे आप यूजर को भी ऐड कर ले, और फिर से एक न्यू रिक्वेस्ट में ऐड कर देता हूँ। चलते हैं वापस पोस्टमैन में, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिलेशनशिप ब्लॉक, रिलेशनशिप ब्लॉक थर्ड के बदले इसमें कर देंगे 5 है आई थिंक, और सेम आईडी रखते हैं। और यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए ब्लॉक क्रिएटेड, एक बार डेटाबेस में चेक कर लेंगे। चलते हैं वापस और रिफ्रेश कर लेंगे इसको, और जैसे एक्सपेंड करेंगे ना तो देखिए सेकंड ऑब्जेक्ट भी हमारे पास आ चुका है। और आप ब्लॉग में भी इसको चेक कर सकते हैं, देखिए ब्लॉग पर क्लिक करिए और लेटेस्ट वाला देखिए ये रहा रिलेशनशिप ब्लॉग। उसमें देखिए हमारे पास यूजर की आईडी भी सही से आ रही है। पहले हमने किया था तो नहीं आई थी क्योंकि हमने इसको पास नहीं किया था। अभी हमने इसको मॉडल के इंस्टेंस में भी पास करा दिया है, तो अब सक्सेसफुली ये सेव हो रहा है। तो ये भी फंक्शनैलिटी सक्सेसफुली हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे डिलीट को भी जो है मॉडिफाई कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं डिलीट के अंदर। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिए और ये रहा हमारे पास डिलीट ब्लॉक कंट्रोलर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर फाइंड कर रहे थे ना, हम क्या करेंगे पॉपुलेट का मेथड यूज करेंगे, और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं दूसरे जो रिलेशनशिप में इसके साथ में ऐड है मॉडल्स उसमें भी आप जो है चेंजेस कर सकते हैं, या फिर कुछ चीजें आपको स्पेसिफिक दिखानी है या फिर हाइड करनी है तो भी आप जो है पॉपुलेट का मेथड यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे यूजर को गेट करेंगे, और जैसे ये यूजर हमको मिलेगा हम क्या करेंगे अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का करना है हमको, हमारे पास जो ब्लॉग मॉडल है मैं इसको जो है ना स्टोर करा देता हूँ पहले एक वेरिएबल के अंदर, कॉन्स्ट ब्लॉग इक्वल टू अवेट, फिर जो क्यूरी है वो एज इट इज रहेंगी। और इस ब्लॉक की मदद से हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है यूजर को गेट कर लेंगे इसके अंदर से, यानी ये क्यूरी जब एग्जीक्यूट होंगी तो हमको जो है इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। उसमें से हम क्या कर रहे हैं यूजर को गेट कर रहे हैं, और इसके बाद में जो है पुल मेथड यूज करेंगे। क्यों पुल यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास एरे है
और एरे में से कुछ भी हमको रिमूव करना है तो हम पुल मेथड का यूज कर सकते हैं। और क्या हमको इसमें से रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी ब्लॉग है उसको रिमूव कर देंगे। तो ब्लॉग हमने ऐड कर दिया, इसके बाद में अगेन आपको जो है अवेट करना है ताकि हम अपडेट भी कर पाए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ब्लॉग डॉट यूजर और उसको हम सेव करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो कोई भी एरर अभी अपने पास नहीं है, तो चलिए इसको भी टेस्ट कर देंगे। चलते हैं पोस्टमैन में और यहाँ पर हमारे पास डिलीट पोस्ट। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक आईडी इसमें से कॉपी कर लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर यूजर्स में चलते हैं और हमारे पास है ब्लॉग्स, और ब्लॉग्स के अंदर जो भी आईडी है तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाले को जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो 43 है लास्ट में, तो इसको कॉपी कर लेंगे। चलते हैं पोस्टमैन में और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी आईडी पास करा देंगे और सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए अच्छा यहाँ पे एरर है कुछ, कंसोल पे चेक कर लेंगे एक बार। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देंगे। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ पुल अनडिफाइंड, अनडिफाइन आ रहा है पुल। चेक कर लेंगे इसको एक बार। और आई थिंक ये ब्लॉक्स है, इसको ब्लॉक्स करके एक बार चेक कर लेंगे। सेव। और यहाँ पे देखिए हमने जो है इसको बताया ही नहीं, डायरेक्ट यूजर है, यूजर के अंदर अपने पास जो है ब्लॉग्स है, तो इसको ये पूरा बताना पड़ेगा। ब्लॉग्स है, ब्लॉग्स के अंदर जो है एरे है, उसमें से पुल कर लो। क्या पुल करो, जो भी ब्लॉग है उसको आप रिमूव कर लो। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार और टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस पोस्टमैन में और अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए सक्सेस ट्रू, ब्लॉग डिलीटेड। डेटाबेस में चेक कर लेंगे, अभी हमारे पास 2 है। इसको रिफ्रेश कर लेंगे और एरे को चेक कर लेंगे। तो देखिए सिर्फ एक ही है अपने पास अभी। तो सक्सेसफुली जो है यूजर में से भी ये डिलीट हो रहा है। एक बार ब्लॉक्स चेक कर लेंगे, ये रहा ब्लॉक, और ब्लॉक सारे डिलीट हो गए अपने पास से। ये ब्लॉक्स के एरे के बदले देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, ब्लॉक्स को जो है डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स को कॉपी करेंगे। हमने क्या कर दिया था, वहां पे जो यूजर को पास करा दिया था, तो यूजर के जितने भी थे ना सारे डिलीट हो गए हमारे पास से। तो मैंने यहाँ पर एक न्यू ऐड किया है ब्लॉक। अब इसको हम टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और इस आईडी के बदले अब जो ब्लॉग आईडी हमने यहाँ पर ऐड की थी उसको जो है टेस्ट कर लेंगे। सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए ब्लॉग डिलीटेड। डेटाबेस में चेक कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, या फिर मैं एक दो और यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हमको पता लगे। सो यहाँ पे एक न्यू यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया। साथ ही में सेकंड यहाँ पर ऐड कर देता हूँ मैं, सेकंड ब्लॉग, माय सेकंड ब्लॉग, सेंड। अब एक बार चेक कर लेंगे पहले, रिफ्रेश। 2 ब्लॉग्स हैं, एक आईडी कॉपी कर लेंगे ब्लॉग की, कॉपी। चलते पोस्टमैन में, डिलीट पोस्ट और यहाँ पर आईडी पास करा देंगे, पेस्ट। सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए सक्सेस ट्रू, ब्लॉग डिलीटेड। डेटाबेस में एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए सिर्फ एक ही ब्लॉग हमारे पास से डिलीट हुआ है। और यूजर में चेक कर लेंगे, यूजर पे चलते हैं, ब्लॉक्स एरे, और यहाँ पर 2 है क्योंकि प्रीवियस वाले में क्या हो गया था, यूजर को हमने डिलीट कर दिया था। तो यहाँ पर उसकी एज इट इज है, आप चाहे तो उसको डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। हम इसको एज इट इज रखेंगे तो सक्सेसफुली डिलीट की फंक्शनलिटी भी काम कर रही है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम सिंगल यूजर के बेस पे ब्लॉग है ना उसको हम गेट कर लेंगे। तो सिंगल ब्लॉग गेट करने के लिए हमको एक न्यू राउट क्रिएट करना रहेगा। तो चलते हैं ब्लॉग राउट में और यहाँ पे हम यूजर के लिए जो है ना एक न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे। कमेंट ऐड करता हूँ मैं, इसका मेथड रहेगा गेट, और इसमें हम जो है यूजर के ब्लॉक को गेट करेंगे। तो यूजर ब्लॉक, फिर उसके बाद में राउटर का आपको यूज करना है, राउटर डॉट गेट। गेट के अंदर यूआरएल पैटर्न सबसे पहले स्लैश यूजर डैश ब्लॉक, और फिर आईडी के बेस पे गेट करना है तो कोलन आईडी हम यहाँ पर पास करा देंगे। उसके बाद में कंट्रोलर फंक्शन यूजर ब्लॉक कंट्रोलर, इसका नाम हम कर देते हैं, कॉपी कर लेंगे इसको। और ब्लॉक कंट्रोलर में नीचे हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर लेंगे। कमेंट ऐड कर देता हूं मैं, गेट यूजर ब्लॉक, और यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। सो एक्सपोर्ट्स, फिर फंक्शन का नाम हमारे केस में है यूजर ब्लॉक कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन। सेव कर लें इसको पहले, और हम क्या करेंगे, राउट को भी सेव कर लेंगे। मेक श्योर इसको इंपोर्ट कर लें, आर को कट करके कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको भी। चलते हैं वापस ब्लॉक कंट्रोलर में और इस फंक्शन को भी हम एसिंग कर लेंगे। एसिंग फंक्शन कॉलबैक फंक्शन है, इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम रिसीव करते हैं। इसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक को भी इसमें ऐड कर देंगे। कैच के अंदर सिंपल हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, यानी जो भी एरर है उसको एज इट इज पास करा दो। उसके बाद में रिटर्न हो जाओ रिस्पॉन्स के साथ में रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 400 डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस को कर देंगे फॉल्स। मैसेज ऐड कर देंगे यहाँ पर, मैसेज एरर इन यूजर ब्लॉक, और उसके बाद में एरर ऑब्जेक्ट को पास करा देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट कराओ। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लॉक्स को जो है गेट कर लेंगे, और हमको आईडी के बेस पे करना है तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, या फिर आप डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं आईडी को। और यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ यूजर ब्लॉक इक्वल टू अवेट करेंगे हम। फिर हमारे पास है यूजर मॉडल, और उसमें हम करेंगे फाइंड बाय आईडी, और ये आईडी आएंगी हमको पैराम्स में से, तो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी।
और जैसे हमको आईडी मिल जाएंगी ना, तो हम क्या करेंगे, यूजर के जो भी ब्लॉग्स है ना उसको यहाँ पर शो कराएंगे। तो उसके लिए हम पॉपुलेट मेथड यूज करेंगे और ब्लॉक्स को टारगेट कर लेंगे। सो जितने भी ब्लॉक्स रहेंगे उतना ये डिस्प्ले कराएगा। अब इसके बाद में हम चेक कर लेंगे इफ नॉट यूजर ब्लॉक्स। अगर यूजर ब्लॉक्स नहीं है तब क्या करो, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 2 या फिर 404 कर देंगे इसको, डॉट सेंड, सेंड के अंदर हम सक्सेस कर देंगे फॉल्स। उसके बाद में मैसेज ऐड कर देंगे ब्लॉक्स नॉट फाउंड विद दिस आईडी। अगर ये वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाता है तब हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को सेंड कर देंगे। सो रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, और इसमें सक्सेस कर देंगे हम ट्रू। और उसके बाद में मैसेज ऐड कर देता हूं मैं, और इसमें ऐड कर देंगे यूजर ब्लॉक्स, और जो भी यूजर ब्लॉग है उसको एज इट इज मैं यहाँ पर पास करा देता हूँ, यूजर ब्लॉग। सेव कर लेंगे इसको। अब इसको हम टेस्ट कर लेंगे पोस्टमैन में। चलते पोस्टमैन में, और यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट ऐड कर देंगे, ऐड न्यू रिक्वेस्ट, और इसका नाम हम रखेंगे गेट यूजर ब्लॉग। मेथड गेट रहेगा, इसी को जो है कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट, डिलीट के बदले रहेगा यूजर ब्लॉग, और यहाँ पर यूजर की आईडी पास करा देंगे। सो चलते डेटाबेस में, ये रहा यूजर, और इसमें जे वाले की कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सेंड पर क्लिक कर देंगे। और एरर है, चेक कर लेते कंसोल पे, आईडी नॉट फाउंड। ओके, यूजर ब्लॉग राउट चेक कर लेता हूँ एक बार। अच्छा, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये है यूजर ब्लॉग। सेव, सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है, इसको फिर से टेस्ट कर लेंगे। सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ रहा है सक्सेस फॉल्स, एरर है। अब किस लिए एरर है चेक कर लेंगे। कंसोल पे हमारे पास एरर मैसेज है, रिटर्न इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, और स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं पर ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर। अच्छा देखिए यहाँ पर रिटर्न्स के बदले कुछ और हो गया, यहाँ पे स्पेस है, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस और फिर से टेस्ट कर लेंगे। सेंड, तो सक्सेस ट्रू यूजर ब्लॉग, और इसके बेस पे जितने भी ब्लॉग्स है वो यहाँ पर शो करेंगे। देखिए सिर्फ एक ही ब्लॉग है तो यहाँ पर एक शो कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमारे पास जो है यूजर के ब्लॉग्स भी जो है गेट हो रहे हैं। और मैं क्या करता हूँ, एक और न्यू ब्लॉग सेम यूजर से क्रिएट कर लेता हूँ, और सेकंड के बदले इसको कर लेता हूँ फिफ्थ, और यहाँ पे भी फिफ्थ कर लेंगे इसको, फिफ्थ ब्लॉग, सेंड न्यू ब्लॉग क्रिएटेड, और ये यूजर आईडी है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सेंड पर फिर से रिक्वेस्ट भेजते हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है और सेकंड यहाँ पर भी शो कर रहा है, दोनों भी ऑब्जेक्ट अपने पास आ रहे हैं बराबर से। तो ये फंक्शनलिटी भी हमारे पास हो चुकी है और मैक्सिमम हमारा कंप्लीट हो चुका है एप्लीकेशन। अब हम इसको जो है क्लाइंट पे टेस्ट करेंगे, यानी रिएक्ट का हम इसमें यूज करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो रूट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करूंगा। पहले रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर कर देता हूँ, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से एप्लीकेशन को क्रिएट करूंगा। अगर इंटीग्रेटेड टर्मिनल में करूंगा ना तो फिर वहां पे आपको सही से दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से आपको कमांड लिखना है npx create dash react dash app, उसके बाद में एप्लीकेशन का नाम, तो हमारे केस में हम रखेंगे क्लाइंट। इतना लिख के आप क्या करें, एंटर प्रेस करिए। और स्पेलिंग मिस्टेक हो गई इसमें, कंट्रोल सी कर देता हूं पहले, और ये डबल आर यहाँ पर ऐड हो चुका है, इसको कट कर लेंगे। अब ठीक है, अब इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए, तो हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसे क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। और जैसे हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएंगी तो इसको हम रन करके चेक कर लेंगे। देखिए अभी ये सिर्फ स्टार्ट हो रही है, अभी सारी डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड होगी, तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है, इसको एक बार हम क्या करेंगे, रन करके देख लेंगे। तो cd क्लाइंट, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम स्विच हो चुके हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ पहले इसको, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रन कर देंगे npm start कमांड की मदद से। तो इससे क्या होगा, लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है रन हो जाएंगी, और जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा उसमें ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएंगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है लोकल होस्ट पोर्ट 3000 पर जो है रन हो रही है। और कुछ इस तरीके से आपको जो है रिएक्ट की एप्लीकेशन का इंटरफेस देखने मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्लीन कर देंगे। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और इन नोट सर्वर फाइल्स को जो हम क्लोज कर देंगे और इस क्लाइंट के अंदर अभी काम करेंगे। सबसे पहले इंडेक्स में चलते हैं, index.html, और यहाँ से जो है टाइटल चेंज कर लेंगे, इसको कर देंगे ब्लॉग ऐप, सेव। इसके बाद में जाएंगे src में, और हमारे पास app.css है, इसको हम क्या करेंगे, टोटली चेंज कर देंगे। यहाँ से कोड कट करके सेव कर लेंगे इसको। उसके साथ में index.css में से भी सारा कोड रिमूव कर लेंगे, सेव। और app.js में से भी सब कुछ रिमूव कर लेंगे, हेडर वाला पार्ट आपको रिमूव कर देना है। और यहाँ से ऐप की क्लास भी हम रिमूव कर देंगे, और इसके बदले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक h1 ले लेता हूँ, और इसमें हम लिख लेंगे ब्लॉग
ऐप और CSS की फाइल्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार आउटपुट। कुछ इस तरीके से आपको जो है आउटपुट देखने मिलेगा। इसको भी रीसेट कर लेंगे। पहले index.css में यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करें, यानी स्टार का आपको यूज करना है। उसके बाद में हम यहाँ पर मार्जिन 0 कर देंगे, पैडिंग भी 0 कर देंगे यहाँ पे, और बॉक्स साइजिंग जो है उसको हम कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। सेव, चेक करते हैं तो देखिए डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग जो है रिमूव हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर MUI का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी मटेरियल UI की लाइब्रेरी का हम यूज करेंगे। तो काफी अच्छी यूजफुल लाइब्रेरी है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं और इंटरेक्टिव UI जो है क्रिएट कर सकते हैं। हम बेसिक UI देखने वाले हैं, फिर भी हम यहाँ पर MUI का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो नॉर्मल बूटस्ट्रैप का भी यूज कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल ये कमांड को आप कॉपी कर ले, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको किल कर देता हूँ Ctrl+C की मदद से, और इस क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर मेक श्योर आपको जो है क्लाइंट के अंदर इसको पेस्ट करना है, और ये सारी डिपेंडेंसीज को आपको जो है डाउनलोड करना है। इतना लिख के आप इंटर प्रेस करिए तो MUI जो है आपके रिएक्ट के एप्लीकेशन में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है। इंस्टॉलेशन पर क्लिक करिए। फर्स्ट हमारे पास है मटेरियल, उसके बाद में आता है इमोशन, जिसकी मदद से आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, या फिर स्टाइल्ड कंपोनेंट का भी सपोर्ट मिलता है, तो इसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। फॉन्ट के लिए आप रोबोटो फॉन्ट यूज कर सकते हैं, आइकॉन्स यूज कर सकते हैं, तो ये सारे पैकेजेस भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो ना रोबोटो फॉन्ट का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखिए ये रहा वेब फॉन्ट के लिए कॉपी। इसको जो है index.html की फाइल में जो है टाइटल से पहले पेस्ट कर देंगे। सेव, और इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, index.html में index.css में बॉडी को टारगेट करेंगे, और यहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली ऐड कर देता हूँ। डिफॉल्ट जो है रोबोटो कर लेंगे। एज अ फॉल बैक सैंस सेरिफ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सेव, मटेरियल UI भी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। हम फिर से हमारी एप्लीकेशन को रन कर देंगे, npm start, फिर से हमारी एप्लीकेशन फिर से रन हो जाएंगी, और यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन फिर से रिस्टार्ट हो रही है। प्रीवियस वन को मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर ये सक्सेसफुली रन हो चुकी है। देख सकते हैं आप, फॉन्ट फैमिली रोबोटो हो चुकी है, और जो हमने टाइटल ऐड किया था वो भी बराबर से शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करेंगे, उसके बाद में जो है बाकी की चीजों पर काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, SRC के अंदर जाएंगे और यहाँ पर 2 न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। फर्स्ट वाला रहेगा कंपोनेंट्स के नाम से, जितने भी रीयूजेबल कंपोनेंट्स रहेंगे हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। उसी तरीके से जितने भी पेजेस रहेंगे ना, तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। 2 फोल्डर आपको क्रिएट करना है, एक है कंपोनेंट्स के लिए, सेकंड वाला है पेजेस के लिए। कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, हेडर सेक्शन जो है क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ header.js, या फिर आप इसको nav bar भी नाम दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे। तो उसके लिए आपको जो एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखना है ES7, इतना लिख के भी आप सर्च करिए, आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। देखिए ES7 प्लस Redux/React Native Snippet, तो ये एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना है, और इंस्टॉल करने के बाद सिंपल आप लिखेंगे RAFCE React Arrow Function with Export, तो कुछ इस तरीके से स्केलेटन जो है क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मटेरियल UI का यूज करेंगे, हेडर मेन्यू जो है क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीजें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @MUI/material, और इसमें से हम क्या करेंगे, बॉक्स का यूज कर लेंगे। सो आपको इंपोर्ट करना है बॉक्स। फिर ऐप बार का हम यूज करने वाले हैं ताकि हम नेविगेशन मेन्यू क्रिएट कर पाए। उसके साथ में हमको टूल बार भी मिलता है, तो टूल बार का भी हम यूज करेंगे, और साथ ही में बटन को भी हम ऐड कर देंगे ताकि हम नेविगेशन बटन यहाँ पर बना पाए। अब इस डिव के बदले हम क्या करेंगे, इसको बॉक्स से रैप कर लेंगे। बॉक्स भी कंटेनर की तरह काम करता है, या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको फ्रेगमेंट बना देता हूँ। सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म, एम्प्टी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। उसके बाद में हम ऐप बार का यूज कर लेंगे, ऐप बार, और इस ऐप बार को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोजीशन दे देंगे। सो आपको लिखना है पोजीशन, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसका हम यूज कर सकते हैं, और इसको हम कर देंगे स्टिकी। और इसके अंदर जो है टूल बार हम क्रिएट करेंगे, टूल बार, और इस टूल बार के अंदर हम क्या करेंगे, नेविगेशन मेन्यू जो है क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है टाइपोग्राफी। मेक श्योर इसको भी इंपोर्ट कर दें। पहले आपको क्या करना है, टाइपोग्राफी को भी ऐड कर देना है। टाइपोग्राफी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट जो है जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइपोग्राफी, इसमें मैं लिख लेता हूँ ब्लॉग ऐप, और इसको जो है एक वेरिएंट हम यहाँ पर दे देंगे, और वेरिएंट इसको H4 कर देता हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ माई ब्लॉग ऐप। तो इस टाइटल के बाद में हम क्या करेंगे, बॉक्स का यूज कर लेंगे और नेविगेशन मेन्यू जो है शो करा देंगे। बॉक्स को भी थोड़ी सी प्रॉपर्टी में ऐड कर देता हूँ, साथ ही में डिस्प्ले कर देंगे हम इसको फ्लेक्स। मार्जिन भी दे देता हूँ थोड़ा सा, मार्जिन लेफ्ट, और इसको कर देंगे हम ऑटो। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बटन का यूज कर लेंगे। तो आपको लिखना है बटन। फर्स्ट बटन रहेगा हमारे पास लॉगिन के लिए,
और हम क्या करेंगे, इसको कुछ क्लास भी दे देंगे। तो SX की मदद से थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे इसको। SX की मदद से हम इनलाइन स्टाइल दे सकते हैं, जैसे कि मार्जिन में ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर मार्जिन 1 कर देंगे इसको, यानी 10 पिक्सल के करीब रहेगा कुछ। कलर ऐड कर देता हूँ मैं इसमें, कलर, और इसको हम कर देंगे व्हाइट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी थीम का कलर है वो यहाँ पर ले लेगा। और आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसी को जो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट लॉगिन बटन रहेगा, फिर एक लॉग आउट बटन रहेगा, और हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन रजिस्टर कर लेंगे इसके बाद में, रजिस्टर, और उसके बाद में लॉग आउट करके एक बटन ऐड कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको पहले, और इसको हम जो है app.js में ऐड कर देंगे। सो इस ब्लॉग ऐप को जो है कट कर देंगे और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देंगे। सो आपको लिखना है हेडर, देखिए ऑप्शन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए तो कंपोनेंट भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। अब इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग में ऐड कर देंगे, सेव, चेक कर लेते हैं। अब इसको चलते हैं एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको जो है आउटपुट देखने मिलेगा। ये हमारा मेन्यू है, उसके बाद में लॉगिन बटन, रजिस्टर बटन, और फिर है लॉग आउट के लिए बटन। तो सक्सेसफुली 3 बटन हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अभी हमको राउटिंग की फंक्शनैलिटी भी देखना है, तो हम क्या करेंगे, राउटिंग की लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो आपको टर्मिनल यूज करना है। इंटीग्रेटेड टर्मिनल में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल कर लूंगा। सबसे पहले स्विच हो जाएंगे CD क्लाइंट, और इसमें हम क्या करेंगे, राउटिंग की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेंगे। npm i react dash router dash dom, इस पैकेज को जो है इंस्टॉल कर लेंगे। छोटा पैकेज है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये डाउनलोड होने में। तो यहाँ पे ये पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है, इसको कट कर लेता हूँ मैं। और आप इसको चेक कर सकते हैं पैकेज जेसन की फाइल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्ट राउटर डॉम, और इसका करंट वर्जन चालू है 6.8। तो चलिए, राउटिंग की फंक्शनैलिटी को अनेबल करने के लिए हमको क्या करना है, index.js की फाइल में जाना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ चीजें इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इसमें से हम जो है ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट कर देंगे। सो आपको लिखना है ब्राउजर राउटर, और यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन को हम इससे रैप कर लेंगे। तो आपको लिखना है ब्राउजर राउटर। ये हो गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। इसके बीच में हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को रैप कर लेंगे। तो यहाँ से इसको कट करिए और इसमें पेस्ट कर देंगे, सेव। तब हम जो है राउटिंग हमारी एप्लीकेशन में परफॉर्म कर सकते हैं। और राउटिंग हम कहाँ लिखते हैं, हमारे पास होती है एक मेन फाइल app.js, इसमें हम क्या कर सकते हैं, राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे कुछ चीजें, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इसमें हम क्या करेंगे, कंटेनर को ऐड करेंगे। तो कंटेनर का नाम है इसमें राउट्स, और राउटिंग के लिए हमको राउट्स का यूज करना पड़ता है। तो राउट्स और राउट, इसका हम यूज करने वाले हैं। साथ ही में हमको क्या करना है, पेजेस भी क्रिएट करना है। तो न्यू पेज हम यहाँ पर बना लेंगे पहले, और ये रहेगा लॉगिन के लिए। तो login.js फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना देंगे, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और इस लॉगिन को कट करके H1 यहाँ पे ऐड कर देंगे, लॉगिन पेज, सेव कर लेते हैं इसको। इसी तरीके से एक और न्यू पेज क्रिएट कर देंगे, register.js, इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और यहाँ पर भी H1 ऐड कर देंगे, रजिस्टर पेज, सेव। और एक ब्लॉग के लिए भी हम बना देंगे, सो न्यू पेज, और इसको हम कर देंगे ब्लॉग, blogs.js, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, यहाँ पे भी H1 ऐड कर देंगे, ब्लॉक्स पेज, सेव। इसके बाद में हम क्या करेंगे, app.js में इस div के बदले सब कुछ जो है राउट से रैप कर लेंगे। सो राउट्स कंटेनर की तरह काम करेगा, और उसमें हमारे पास है हेडर सेक्शन। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउट का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है राउट सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसके अंदर हम पाथ असाइन करेंगे, स्लैश रहेगा, मतलब ये होम पेज के लिए है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद में एलिमेंट शो करा देंगे। एलिमेंट के अंदर हम जो है कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, होम तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ब्लॉक्स पेज को जो है एज अ होम बना देंगे। यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, कंपोनेंट भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। इसी तरीके से लॉगिन और रजिस्टर भी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है राउट, पाथ ऐड कर देंगे हम, स्लैश लॉगिन, उसके बाद में एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर हमको कंपोनेंट को ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगिन पेज, देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और लास्ट वाला रहेगा रजिस्टर के लिए, और कंपोनेंट भी रहेगा रजिस्टर। तो इसको भी आप रिप्लेस कर लें, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें। देखिए ऑप्शन शो करता है, इस पर क्लिक करिए तो ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं, तीनों भी कंपोनेंट्स हमारे पास बन चुके हैं। अब हम जो है हेडर में भी चेंजेस कर लेंगे। सो हेडर में आपको जाना है, और ये जो बटन है ना, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी को जो है ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है लिंक कंपोनेंट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम में जो हमको लिंक मिलता है उससे रिप्लेस कर लेंगे।
देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए तो लिंक भी इंपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। उसके बाद में हम यहाँ पर 2 की प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे ताकि हम इसको रिडायरेक्ट कर पाए। तो 2 के ऊपर आप क्या करेंगे, /login लिख लेंगे तो वो लॉगिन वाले पेज पे हमको रिडायरेक्ट करेगा। सेम इसको कॉपी कर लेंगे और रजिस्टर में भी ऐड कर देंगे और यहाँ पर यूआरएल रहेगा रजिस्टर के लिए सेव। तो ऑटो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो चलिए इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, इंस्पेक्ट करके एक बार चेक कर लेंगे। कंसोल पे कोई एरर, ओके, हेडर से रिलेटेड कुछ इश्यू बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, app.js में जाएंगे और हेडर को जो है ना राउट्स के ऊपर ले लेंगे और यहाँ पे जो है फ्रेगमेंट को ऐड कर देंगे, सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म, और सब कुछ जो है फ्रेगमेंट के अंदर हम रैप कर लेंगे। यहाँ से कट करके इसको इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। सेव, चेक कर लेते हैं। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, तो ये बराबर से शो कर रहा है। देखिए होम पेज पे जो है ब्लॉग पेज शो कर रहा है। अब मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं लॉगिन पेज पर। उसी तरीके से रजिस्टर पर क्लिक करूंगा तो देखिए रजिस्टर पेज पे मैं रिडायरेक्ट हो पा रहा हूँ। तो सक्सेसफुली ये फंक्शनैलिटी अचीव हो चुकी है। इसके साथ में हम जो है टैब मेन्यूज को भी ऐड कर सकते हैं, यानी जो लॉगिन यूजर है उसके पोस्ट हम यहाँ पर शो करा सकते हैं। तो वो भी नेविगेशन मेन्यू भी एक बार मैं बता देता हूँ आपको। चलते हैं हेडर सेक्शन में और इसी के नीचे हम क्या करेंगे, एक और बॉक्स को जो है ऐड कर देंगे, या फिर इसके टॉप पे कर लेते हैं। ठीक है, ये जो बटन का बॉक्स है उससे पहले हम क्या करेंगे, एक और बॉक्स यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो बॉक्स, इसको भी क्लास नेम में ऐड कर देता हूँ तो एसएक्स का यूज कर सकते हैं। एसएक्स डिस्प्ले को भी हम कर देंगे फ्लैक्स, तो यहाँ पे आपको लिखना है डिस्प्ले और इसको हम कर देंगे फ्लैक्स। उसके बाद में मार्जिन ऐड कर देंगे इसके अंदर, मार्जिन लेफ्ट इसको कर देंगे हम ऑटो, और फिर मार्जिन राइट भी ऑटो कर देंगे इसमें। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, टैब मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो टैब को हमको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टैब्स और उसके बाद में सिंगल मेन्यू के लिए हम टैब का यूज करेंगे। तो दोनों चीजें आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। और यहाँ पे अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, टैब्स का यूज कर लेंगे। टैब्स भी कंटेनर की तरह काम करेंगे, टैब्स, और इसके अंदर रहेगा सिंगल टैब मेन्यू। तो यहाँ पे टैब्स का मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी हमको इसके अंदर मिलती है, देखिए टेक्स्ट कलर, और इसको हम कर देंगे व्हाइट या फिर इनहेरिट कर देंगे, यानी जो पेरेंट क्लास का है वो इस पे भी अप्लाई हो, तो आप उसके लिए लिख सकते हैं इनहेरिट। और इसके अंदर जो है वैल्यू ऐड कर देंगे और एक न्यू स्टेट भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हम नंबर का सीक्वेंस मैनेज कर पाए। तो यहाँ पे आपको लिखना है यूज स्टेट और यहाँ पे एक स्टेट हम बना देंगे कॉन्स्ट वैल्यू सेट वैल्यू इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली इसको एम्प्टी कर देंगे। और यहाँ पर वैल्यू में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पास करा देंगे, क्योंकि टैब का इंडेक्स जो है ना वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं 0 यहाँ पे पास करा दूंगा तो फिर वो बाय डिफॉल्ट 0 पर सेलेक्ट रहेगा। तो इनिशियली कुछ भी सेलेक्ट ना हो, इसीलिए मैंने वैल्यू को यहाँ पे पास नहीं किया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऑन चेंज पर काम करेंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है ऑन चेंज। ऑन चेंज में क्या होगा, इसके चेंज इवेंट पे हम काम करेंगे। तो एरो फंक्शन का आपको यूज करना है और इसके एरो फंक्शन में हमको क्या है, एक तो इवेंट मिलता है और सेकेंड हमको इसमें वैल्यू मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का यूज करेंगे और सेट कर देंगे वैल्यूज को, यानी जो स्टेट है अपनी वैल्यू की उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू हम रिसीव कर रहे हैं उससे फुलफिल कर देंगे। अब इस टैब के अंदर हम सिंगल टैब क्रिएट करेंगे विथ सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर आप जो है लेवल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेवल और इसको हम कर देंगे सबसे पहले माई ब्लॉक्स या फिर ऑल ब्लॉक्स कर देंगे। ठीक है, यानी पूरे ब्लॉक्स भी देख सकता है या फिर वो खुद अपने सिंगल ब्लॉक भी देख सकता है। तो यहाँ पे हमने देखिए पहले ऐड कर दिया ब्लॉक्स, और इसको हम क्या करेंगे, लिंक कंपोनेंट का इसमें भी यूज कर लेंगे। लिंक कंपोनेंट रेफरेंस में इसमें हमको लिंक देना है जो कि हमने रिएक्ट राउटर डॉम में से इंपोर्ट किया है, और उसके बाद में 2 की प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे और इसको जो हम ब्लॉग वाले पेज पे जो है रिडायरेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है ब्लॉग्स और उसके बाद में अगेन एक न्यू टैब क्रिएट कर लेंगे, टैब सेल्फ क्लोजिंग टैग। उसके बाद में लेबल, लेबल में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ माई ब्लॉग्स, यानी यूजर के स्पेसिफिक ब्लॉग वो चेक कर सकता है। उसके बाद में लिंक कंपोनेंट का यूज करेंगे और इसको लिंक बना देंगे हम। उसके बाद में 2 की प्रॉपर्टी /माई ब्लॉग्स वाले पेज पे हम इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ माई डैश ब्लॉग्स, सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, तो देखिए कुछ इस तरीके से जो ये सेंटर में शो करेगा। अगर मैं ब्लॉग्स वाले पे क्लिक करूंगा तो ये ब्लॉग्स वाले पेज पे हमको रिडायरेक्ट करेगा। और एक बार मैं पाथ चेक कर लेता हूँ, app.js में रूट है और रूट में ब्लॉग्स है, तो इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और ब्लॉग्स वाले राउट में भी सेम चीज शो करा देंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, तो देखिए यहाँ पर ब्लॉग्स पेज शो कर रहा है। उसी तरीके से माई ब्लॉग पर क्लिक करूंगा तो देखिए माई ब्लॉग जो है शो करेगा। अभी ये पेज हमारे पास है नहीं, इसको अभी हमको क्रिएट करना है, लेकिन बेसिक राउटिंग की फंक्शनलिटी सही से काम कर रही है। अब आप चाहें तो उसको बटन भी बना सकते हैं, ये जो लॉग इन रजिस्टर है, या फिर माई ब्लॉग्स को इसी में जो है ऐड कर सकते हैं
ये सिर्फ सेपरेटली मैंने दिखाने के लिए जो है आपको बताया है। अब आप अपने हिसाब से भी जो है इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसको अलाइन कर सकते हैं। तो प्ले करिए, छोटा प्रोजेक्ट है तो ज्यादा भी आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा। सो मेक श्योर आप इसमें थोड़ा सा इसको चेंज करते रहे, मॉडिफाई करें और अपने हिसाब से भी इसको चेंज करने की कोशिश करें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन मेन्यूज को जो है ग्लोबल स्टेट की मदद से जो है हैंडल करेंगे। तो उसके लिए आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो है रिडक्स टूल किट भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, रिडक्स टूल किट इसमें देख लेंगे। प्रीवियस प्रोजेक्ट में हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई देखा था, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिडक्स टूल किट का इस्तेमाल करेंगे। सो गेट स्टार्ट पर क्लिक करिए, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कैसे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करिए और बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट के साथ में भी आता है, आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर सेपरेटली कुछ इस तरीके से भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो इस कमांड को आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी, चलते वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, टर्मिनल में चलेंगे और फिर क्लाइंट के अंदर हम स्विच हो जाएंगे, सीडी क्लाइंट, इसके अंदर ये कमांड को पेस्ट कर दें। साथ ही में हमको जो रिएक्ट डैश रिडक्स इस पैकेज को भी इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है रिडक्स के साथ में डील कर पाए, क्योंकि रिडक्स एक सेपरेट लाइब्रेरी है, रिएक्ट एक सेपरेट लाइब्रेरी है, तो दोनों भी अलग अलग है। इतना लिख के एंटर प्रेस करिए तो रिडक्स हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो इसको हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स टूलकिट दोनों भी पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इसका हम जो है यूज कर सकते हैं। तो इसको कट कर लेता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट में यानी एसआरसी के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे रिडक्स के नाम से, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे स्टोर के नाम से, store.js। तो रिडक्स में हमको क्या करना पड़ता है, एक स्टोर बनाना पड़ता है और इसको जो है हमारे रिएक्ट की एप्लीकेशन के साथ में बाइंड करना पड़ता है। तो इस स्टोर के अंदर क्या होता है, हमारे पास रिड्यूसर्स होते हैं। रिड्यूसर क्या है, फंक्शन है। अगर आपको रिडक्स की नॉलेज नहीं है तो आप मेरा सेपरेट वीडियो देख सकते हैं रिडक्स के ऊपर, उसमें मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस स्टोर के अंदर ही क्या करेंगे, रिड्यूसर फंक्शन भी बना लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं है और छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो हम इसमें ही इसको मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ चीजें इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @redux.js/toolkit, और इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट स्लाइस को जो है इंपोर्ट कर लेंगे। तो इससे हम जो है एक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्फ़िगर स्टोर का यूज कर लेंगे। तो आपको उसको भी इंपोर्ट करना है, कॉन्फ़िगर स्टोर। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है स्लाइस को क्रिएट करेंगे और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऑथ से रिलेटेड है तो इसका नाम हम रख देंगे ऑथ स्लाइस इक्वल टू, उसके बाद में क्रिएट स्लाइस की मदद से हम उसको क्रिएट करेंगे। तो आपको लिखना है क्रिएट स्लाइस, और ये क्या है, ये रहेगा ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसका नाम ऐड कर सकते हैं। पहले बताना है कि इसका नेम क्या है, तो ये ऑथ से रिलेटेड है इसीलिए मैं ऑथ इसका नेम रख देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर इनिशियल स्टेट भी हम पास करा सकते हैं, यानी इनिशियल टाइम पे क्या क्या वैल्यूज आपको चाहिए तो आप इनिशियल स्टेट यहाँ पर बना सकते हैं। ये भी ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बनाएंगे इज लॉगिन का, क्योंकि लॉगिन से रिलेटेड हमको देखना है इसीलिए मैं यहाँ पर लॉगिन का बना देता हूँ और इनिशियली इसको कर देंगे फॉल्स। इसके बाद में हम यहाँ पर रिड्यूसर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिड्यूसर्स, और मल्टीपल रिड्यूसर्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम सेपरेटली लॉजिक लिखते थे, लेकिन अब क्या है, रिडक्स टूलकिट में हम क्या कर सकते हैं, विद इन सेम फंक्शन यानी स्लाइस के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, एक्शन प्लस रिड्यूसर जो है क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम फर्स्ट बनाएंगे लॉगिन के लिए। ये क्या है, ये फंक्शन है और इसके अंदर हम जो है स्टेट को एज अ आर्ग्यूमेंट जो है रिसीव करते हैं, और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी इनिशियल वैल्यू है यानी इनिशियल स्टेट में जो भी डेटा रहेगा उसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। तो आपको लिखना है स्टेट, यानी स्टेट की मदद से हम क्या करते हैं, चेंज करेंगे। तो स्टेट डॉट, फिर उसके अंदर हमारे पास है इज लॉगिन, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रू कर देंगे, यानी लॉगिन फंक्शन जब कॉल होगा तो हमारी स्टेट जो है ट्रू हो जाएंगी। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग आउट के नाम से भी बना देंगे, इसमें भी सेम हमारे पास स्टेट रहेगा, तो स्टेट को इसमें भी पास करा देंगे। और इसके बाद में अगेन स्टेट की मदद से हम क्या करेंगे, इस लॉगिन को जो है फॉल्स कर देंगे। सो स्टेट डॉट इज लॉगिन इक्वल टू फॉल्स। तो हमारा स्लाइस यहाँ पर तैयार हो चुका है। ज्यादा लॉजिक नहीं है, देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसीलिए मैंने सेम फाइल में इसको रखा है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके जो एक्शंस है ना, अब ये फाइल तो बन गई, अब ये एज अ एक्शन हमको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑथ एक्शंस इक्वल टू, फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, ऑथ स्लाइस का यूज करेंगे, ऑथ स्लाइस, फिर उसके बाद में डॉट लगाना है और उसके बाद में हमको ऑप्शन मिलता है एक्शंस का। तो हमने इसको भी एक्सपोर्ट कर दिया। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो 1 से 2 बार देखेंगे तो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ज्यादा इसमें हार्ड हमारे पास लॉजिक कुछ भी नहीं है,
सिंपल हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन की प्रॉपर्टी से यहाँ पर डील कर रहे हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टोर को क्रिएट करेंगे और इसको भी साथ ही में जो है हम एक्सपोर्ट करते चलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टोर इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर, और इस कॉन्फ़िगर के अंदर हम क्या करेंगे, रिड्यूसर को जो है पास करा देंगे। अब इसमें हमारे पास एक रिड्यूसर हो सकता है, मल्टीपल रिड्यूसर भी हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें इसमें। और इसको पैरेंथेसिस में रैप करें सबसे पहले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड हो गया ना, इसको पैरेंथेसिस में रैप करेंगे और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूसर्स को जो है ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिड्यूसर। आप कितने भी रिड्यूसर यहाँ पर एक्शन के अंदर यानी स्लाइस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब आप पास कराएंगे ना तो उसमें सिर्फ एक ही रिड्यूसर रहेगा। तो यहाँ पे हम ऑथ स्लाइस का यूज करेंगे, ऑथ स्लाइस, उसके बाद में रिड्यूसर। तो यहाँ पर हमारा रिड्यूसर भी पास हो चुका है, सेव कर लेंगे इसको। तो ये बेसिक हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो चुका है जिसमें हम लॉगिन की स्टेट को जो है हैंडल कर रहे हैं ग्लोबली। अगर ग्लोबली हैंडल नहीं करेंगे तो हमको एज अ प्रॉप सारी फाइल्स में लॉगिन की प्रॉपर्टी को पास कराना पड़ेगा और उसकी मदद से मेन्यूज को आपको चेंज करना रहेगा। जैसे कि हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर ये जो मेन्यूज है लॉगिन यूजर ही देख पाए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल स्टेट यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। अब हमारी एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, रिडक्स से रैप कर लेंगे पहले। तो index.js की फाइल में जाना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ चीजें इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ये पैकेज में से हमको जो है कुछ चीजें इंपोर्ट करना है। और फर्स्ट वाला है हमारे पास प्रोवाइडर, और हमारी एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, जैसे हमने ब्राउजर राउटर से रैप किया था, अब हम क्या करेंगे, प्रोवाइडर से इसको रैप कर लेंगे। तो यहाँ से ब्राउजर राउटर को आपको कट कर देना है और यहाँ पे आप पेस्ट कर लेंगे। और साथ ही में जो स्टोर हमने क्रिएट किया है ना, तो उसको यहाँ पर हम एज अ आर्ग्यूमेंट यानी एज अ प्रॉप हम बता देंगे, क्योंकि स्टोर को हमको इसमें पास कराना पड़ता है। तो यहाँ पे स्टोर और उसके बाद में आपकी फाइल का नाम। तो यहाँ पर हमारे केस में स्टोर फाइल, देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, हमारे केस में रिडक्स का फोल्डर है, उसके अंदर store.js की फाइल है। तो इसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको और इसको अब हम यूज कर सकते हैं हेडर कंपोनेंट के अंदर। तो इसको यूज कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, रिएक्ट रिडक्स पैकेज में से कुछ चीजें इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट डैश रिडक्स, और इसमें से यूज सेलेक्टर हुक का हम इस्तेमाल करेंगे और इसकी मदद से हम जो है ग्लोबल स्टेट को जो है मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ और इसको टॉप पे कर लेते हैं, हम कमेंट भी ऐड कर देंगे ग्लोबल स्टेट, और ये नॉर्मल स्टेट रहेंगी नीचे जो हम यूज स्टेट हुक की मदद से करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्स्ट, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर से गेट कर लेंगे इज लॉगिन को, यानी इज लॉगिन की जो स्टेट हमने बनाई है ना, इसको हम जो है गेट करने वाले हैं। और ये कैसे गेट करेंगे, हम यूज सेलेक्टर हुक का इस्तेमाल करेंगे। इसमें से हमको स्टेट मिलता है और इस स्टेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसको गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेट डॉट इज लॉगिन, जो भी आपने नाम दिया है ना, तो उसको आपको एक्सेस करना है। पहले चेक कर लेंगे हम इसको, यहीं पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ उसको, कंसोल डॉट लॉग ऑफ इज लॉगिन। अगर ये सक्सेसफुली काम कर रहा है तो हमको ये शो करेगा। सेव कर लेते हैं पहले इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन में और रिफ्रेश कर लेंगे। पहले शुरू इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं कंसोल, और यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखिए फॉल्स करके शो कर रहा है और कुछ वार्निंग्स भी है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसको आप जो है रिडक्स डेव टूल में भी चेक कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सटेंशन इंस्टॉल है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे रिडक्स डेव टूल्स एक्सटेंशन, तो आपको गूगल क्रोम के लिए और फायरफॉक्स दोनों के लिए ये मिल जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करिए और इसको आपको क्या करना है, एज अ एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल कर लेना है। तो इससे क्या होगा, जैसे कि हमारी एप्लीकेशन में अगर रिडक्स इंस्टॉल है तो जैसे राइट क्लिक करेंगे तो देखिए रिडक्स डेव टूल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आप इंस्पेक्ट भी करेंगे और फर्दर जो मेन्यूज आपके पास आते हैं उसमें देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिडक्स का, इस पर क्लिक करिए तो रिडक्स डेव टूल यहाँ पर ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं आप। इस पर क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको स्टेट मिल जाएंगी, देखिए इस लॉगिन की एक स्टेट है अपने पास। अगर रिडक्स सही से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे, मेन्यूज को जो है ना इसके बेस पे असाइन कर देंगे। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल सी कंडीशन ऐड कर देंगे। जैसे कि ये टैब मेन्यूज है ना, ये बॉक्स को ही हम क्या करेंगे, पहले शुरू कट कर देंगे और यहाँ पर एक कंडीशन ऐड कर देंगे इज लॉगिन। अगर इज लॉगिन मिलता है तब क्या करो, एंड की कंडीशन हम ऐड कर देंगे पैरेंथेसिस, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। चेक कर लेते हैं इसको एक बार, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ से माई ब्लॉक्स का मेन्यू जो है वो रिमूव हो चुका है। क्यों, क्योंकि देखिए लॉगिन की प्रॉपर्टी हमारे पास इनिशियली फॉल्स है, तो ये शो नहीं करेंगे। इसी तरीके से हम जो है लॉगिन रजिस्टर और लॉगआउट के लिए भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसके अंदर हमारे पास बटन है, देखिए ये जो दो बटन है लॉगिन और रजिस्टर है ना, तो इसको हम कट कर लेंगे और एक कंडीशन ऐड कर देंगे पहले, इफ नॉट इज लॉगिन, यानी अगर ये फॉल्स है
तब जो है ये बटन्स को शो करो पेस्ट। तो इसको जो है आप फ्रेगमेंट के अंदर ऐड कर दें। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, तो मैं पहले शुरू कट कर देता हूँ इसको वापस से, एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट सेव। और ये जो लास्ट वाला है ना लॉग आउट का, इसको भी हम कट कर देंगे। इस लॉगिन को चेक कर लेंगे यहाँ पे, अगर ये ट्रू है तभी हम इसको शो कराएंगे। सो इज लॉगिन एंड उसके बाद में ये बटन हम शो करा देंगे। सेव चेक करते हैं, वापस चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए सिर्फ इनिशियल टाइम पे हमारे पास है लॉगिन और रजिस्टर, बाकी कोई भी मेन्यू हमारे पास शो नहीं करेगा। अगर हम स्टोर में जाके इस वैल्यू को चेंज कर दे, जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ ट्रू, अभी मैनुअली कर रहे हैं, बाद में हम इसको फंक्शन की मदद से भी करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से इसको ट्रू कर दिया। अब जाता हूँ वापस एप्लीकेशन पर, तो देखिए माई ब्लॉक्स और ब्लॉक्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, और लास्ट में सिर्फ एक बटन है अपने पास लॉग आउट का। तो सक्सेसफुली रिडक्स भी काम कर रहा है, और हम ग्लोबली जो है हमारी स्टेट को मैनेज कर पा रहे हैं, और उसके बेस पे जो है कंडीशनली मेन्यूज को यहाँ पे हम शो करा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन पेज पर काम कर लेंगे, यानी लॉगिन और रजिस्टर पर हमको काम करना है। उसके बाद में हम ब्लॉक्स पर काम करेंगे, और साथ ही में ये स्टेट को जो है नॉर्मल कर देंगे। तो यहाँ पर इनिशियल टाइम पे इसको वापस से हम फॉल्स कर लेंगे, सेव। और यहाँ पर फिर से हमको मेन्यूज देखने मिल जाएंगे लॉगिन और रजिस्टर के। तो मैं पैरेलली क्या करता हूँ, दोनों को रन कर देता हूँ साइड बाय साइड, ताकि हमको जो है दोनों भी चीजें एक साथ नजर आए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना लॉगिन पेज पर काम कर लेंगे। तो यहाँ से मैं लॉगिन पेज को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर कुछ चीजें इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @MUI/material, और इसमें से आपको जो है सबसे पहले बॉक्स को इंपोर्ट करना है। उसके बाद में टाइपोग्राफी भी हमको लगेगा। उसके बाद में टेक्स्ट फील्ड का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, क्योंकि इनपुट बॉक्स का हमको यूज करना है। और उसके बाद में बटन भी ऐड कर देता हूँ मैं, बटन भी हमको इसमें लगेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डिव को जो है ना रिएक्ट के फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म, इसके अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो पहले हम जो है ना रजिस्टर पेज देख लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रजिस्टर पेज ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, रजिस्टर पेज को जो है ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर कुछ चीजें इंपोर्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं हम लॉगिन में, कोई टेंशन नहीं। पहले कुछ चीजें इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट फ्रॉम @MUI/material। इसमें से हमको चाहिए बॉक्स, टाइपोग्राफी, उसके बाद में टेक्स्ट फील्ड, और उसके बाद में बटन। और भी अगर चीजें हमको लगती है तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। इस डिव को कट कर लेंगे और फ्रैगमेंट में इसको कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ से H1 को रिमूव कर देंगे, और इसके बदले बॉक्स को यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद में टाइपोग्राफी का यूज करेंगे, और इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ रजिस्टर। और उसके बाद में यहाँ पर इनपुट फील्ड्स हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है टेक्स्ट फील्ड सेल्फ क्लोजिंग टैग, मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लेंगे 1 2 3, क्योंकि इसमें हमको यूजर नेम चाहिए, ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए। और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो बटन भी ऐड कर देता हूँ। बटन फर्स्ट बटन रहेगा सबमिट के लिए। सेकंड वाला हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको रिडायरेक्ट कर लेंगे लॉगिन पेज पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑलरेडी रजिस्टर प्लीज लॉग इन, इतना लिख के सेव कर लेंगे। तो देखिए साथ में आपको जो है आउटपुट भी देखने मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी हम क्या करेंगे, इसको अलाइन भी कर देंगे। तो बॉक्स के अंदर आपको जो है स्टाइलिंग्स को ऐड कर देना है। मैक्स विड्थ यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, और इसको हम कर देंगे 450 पिक्सल, ठीक रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर इसको अलाइन भी कर देंगे हम। तो पहले मैं डिस्प्ले कर देता हूँ उसको फ्लेक्स। सो आपको लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स। आप चाहें तो एक्सटर्नल स्टाइल भी लिख सकते हैं, मैं इसी में इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स के बाद में इसकी डायरेक्शन भी हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए फ्लेक्स डायरेक्शन, और इसको कर देंगे हम कॉलम्स, और साथ ही में मल्टी लाइन करते चलता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद में इसको अलाइन कर देंगे, अलाइन आइटम, इसको कर देंगे हम सेंटर में, सेव। तो ये सेंटर में हो चुका है। जस्टिफाई भी करके देख लेते हैं एक बार, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो जस्टिफाई काम नहीं किया, क्योंकि इसको इनिशियल टाइम पे जो हाइट लगेंगी, तो हम मार्जिन इसको दे देंगे टॉप से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर देंगे हम पहले ऑटो, ऑटो में सेव होता है क्या नहीं, तो ऑटो में ये बराबर से करेक्ट हो चुका है। अब जो है टॉप से दे देंगे इसको मार्जिन, मार्जिन टॉप, और टॉप से दे देंगे इसको आई थिंक 50 पिक्सल, यानी 5 का दे देंगे, सेव। ठीक है, इतना नॉर्मल सा भी ठीक है। बॉक्स शेडो का इफेक्ट दे देंगे, बॉक्स शेडो, और इसमें हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टारगेट कर लेंगे। तो दोनों को मैं यहाँ पर टारगेट कर लेता हूँ, 10 पिक्सल 10 पिक्सल, ब्लर 20 पिक्सल, और फिर कलर CCC, यानी थोड़ा सा ग्रे कलर हमको देखने मिल जाएगा। तो देखिए ठीक ठाक लग रहा है, नॉर्मल सा आपको बॉर्डर इफेक्ट भी इसमें देखने मिल जाएगा। और थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ मैं, पैडिंग ऑफ 3 कर देंगे, ठीक ठाक है 3 भी। आप चाहें तो इसको बाद में बढ़ा सकते हैं। बॉर्डर रेडियस भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर
रेडियस, और इसको भी कर दूंगा 50 पिक्सल यानी 5 की वैल्यू। तो थोड़ा सा ये राउंडेड हो जाएंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये राउंडेड हो चुके हैं। और इसके बाद में टाइपोग्राफी में भी चेंजेस कर लेंगे, इसका वेरिएंट हम ऐड कर देंगे और इसको मैं कर देता हूँ H3 या H4 कर देंगे। इसके बाद में इसमें भी थोड़ा सा स्टाइलिंग ऐड कर देंगे, तो मल्टी लाइन कर देता हूँ मैं यहाँ से और पैडिंग ऐड कर देता हूँ। पहले पैडिंग हम इसमें देख लेंगे 3 की। उसके बाद में यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन कर देंगे हम सेंटर में, सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। उसके बाद में हमारे पास है टेक्स्ट फील्ड, इसको भी हमको टारगेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्लेस होल्डर को ऐड कर देंगे पहले शुरू, ताकि पता चले कौन सी चीज किस लिए। इसमें नेम है तो यहाँ पे हम नेम ऐड कर देंगे, साथ ही में नेम भी ऐड कर देंगे ताकि बाद में हम इसको टारगेट कर पाए। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं दोनों को कट कर देता हूँ पहले, क्योंकि इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, एक ही में जो है सारा डिजाइन करेंगे और उसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं मल्टी लाइन कर देता हूँ उसको। प्लेस होल्डर हमने ऐड किया, उसके बाद में नेम ऐड किया, पहले सेव कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके अंदर नेम दिखाई देगा, देखिए नेम। और भी इसमें हम डिजाइन कर देंगे, इसको मल्टी लाइन कर देते हैं पहले। इसके अंदर जो है मार्जिन ऐड कर देंगे, मार्जिन। और इसके अंदर बहुत सी प्रॉपर्टी हमको मिलती है जैसे कि डेंस, नन, तो इसमें हम नॉर्मल का यूज कर लेंगे। और इसका टाइप भी बता देंगे, टाइप इसका रहेगा टेक्स्ट, सेव। तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। अब इसी को जो है कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट पेस्ट। नेम के बाद में सेकंड वाला रहेगा ईमेल, ये नेम भी आप ईमेल कर लें और इसका टाइप भी आपको जो है ईमेल कर देना है ताकि अच्छे से वैलिडेशन परफॉर्म हो। और रिक्वायर की प्रॉपर्टी भी हम भूल गए तो रिक्वायर भी कर देंगे इसको, सभी में आपको रिक्वायर भी ऐड कर देना है। उसके बाद में लास्ट वाला है पासवर्ड के लिए, पासवर्ड, मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखें, पासवर्ड। और यहाँ पर इसका टाइप भी रहेगा पासवर्ड, रिक्वायर कर देंगे इसको भी, सेव। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म दिखाई देगा, ये है रजिस्टर। उसके बाद में और इसको जो है ना ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसको कर देंगे हम अपर केस, सेव। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा रजिस्टर। और आई थिंक काफी है, नेम, ईमेल और रिक्वायर का एट्रीब्यूट भी हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद में जब बटन पे काम कर लेंगे, ये जो बटन है इसके ऊपर हमको काम करना है, तो इसको भी मल्टी लाइन कर देता हूँ मैं। इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा सबमिट, क्योंकि ये फॉर्म के अंदर है, तो यानी फॉर्म जैसे सबमिट होगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। उसके बाद में हम इसका जो है वेरिएंट ऐड कर सकते हैं और इसको कर देंगे कंटेन, ताकि ये पूरा बटन दिखाई दे। और उसके बाद में आप कलर भी ऐड कर सकते हैं इसमें, इसको हम कर देंगे प्राइमरी बटन। सेव करके देख लेते हैं एक बार, तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इनलाइन स्टाइल भी दे देंगे। सो एसएक्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बॉर्डर ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस, और इसको हम दे देंगे 30 पिक्सल यानी 3 का। और उसके बाद में यहाँ पर मार्जिन टॉप भी दे देंगे, क्योंकि थोड़ा चिपक के आ रहा है इनपुट बॉक्स से, तो यहाँ पे मार्जिन टॉप दे देंगे हम 3, सेव। अब ठीक ठाक लग रहा है। सेम चीजें मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे वाले बटन पे भी ऐड कर देता हूँ, पेस्ट, सेव। तो थोड़ा सा हमको भी इसमें मार्जिन मिल जाएगा। और इसका जो वेरिएंट है इसको रिमूव कर लेता हूँ मैं, वेरिएंट हमको नहीं चाहिए इसमें, सेव। तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। और इस पर जैसे क्लिक होना तो ये हमको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहिए, तो ये भी फंक्शनैलिटी हमको ऐड करना है। तो ऊपर हम क्या करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम को भी इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इसमें से हम जो है नेविगेट का इस्तेमाल कर लेंगे, यूज नेविगेट हुक का, यूज नेविगेट। इसका एक वेरिएबल हम बना देंगे, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। इसका वेरिएबल हमने बना दिया, अब इसका हम यूज कर सकते हैं। तो नीचे आएंगे वापस और इसके ऑन क्लिक इवेंट पे, यानी ये जो ऑलरेडी रजिस्टर का है ना, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको असाइन कर देंगे। सो आपको लिखना है ऑन क्लिक। इनलाइन फंक्शन हम इसमें देख लेंगे, एरो फंक्शन, और इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली नेविगेट करा देंगे इसको। तो आपको लिखना है नेविगेट, और इसको नेविगेट करेंगे हम लॉगिन वाले पेज पे। सेव, चेक कर लेते हैं इसको एक बार। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए लॉगिन पेज पे मैं रिडायरेक्ट हो रहा हूँ। चलते हैं वापस रजिस्टर पेज पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको वैलिडेट कर लेंगे, यानी ये जो वैल्यूज है इसको हमको होल्ड भी कराना है ताकि हम इसको सर्वर पर भेज पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेट बना देंगे। तो आपको टॉप पे जो है ना यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हम यूज स्टेट की मदद से जो है स्टेट को क्रिएट करेंगे। कमेंट भी ऐड कर देता हूँ मैं, स्टेट, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट इनपुट्स सेट इनपुट इक्वल टू यूज स्टेट। और इनिशियली इसमें ऑब्जेक्ट को हम पास करा देंगे, जैसे कि इसमें हमारे पास रहेगा नेम, इनिशियली एम्प्टी रहेगा। उसी तरीके से ईमेल रहेगा, वो भी एम्प्टी रहेगा इनिशियल टाइम पे। और फिर पासवर्ड रहेगा, वो भी हम क्या करेंगे, इनिशियल टाइम पे एम्प्टी कर देंगे। अब ये तीनों को हम क्या करेंगे, हमारे इनपुट के साथ में जो है बाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, ये रहा नेम, इसके अंदर हम वैल्यू को पास करा देंगे।
और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा इनपुट्स के अंदर से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इनपुट्स डॉट नेम। सेम उसी तरीके से ईमेल है तो यहाँ पर हम उसके लिए भी वैल्यू को ऐड कर देंगे वैल्यू, और ये भी इनपुट्स में से आएगा इनपुट्स डॉट ईमेल। लास्ट में हमारे पास है पासवर्ड, तो इसके लिए भी वैल्यू को ऐड कर देंगे, ये भी आएगा इनपुट्स में से इनपुट्स डॉट पासवर्ड। सेव कर लेते हैं इसको। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूंगा तो टाइप नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमको इसके ऑन चेंज इवेंट पे भी काम करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे वैल्यू के नीचे। मैं क्या करता हूँ, ऑन चेंज इवेंट को जो है टारगेट कर लेता हूँ ऑन चेंज, और इसमें हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे हैंडल चेंज के नाम से, और इसी को कॉपी कर लेंगे पहले शुरू, और तीनों के तीनों इनपुट में हम पास करा देंगे। तीनों में हमने पास करा दिया। अब इस हैंडल चेंज को जो है हमको कॉपी कर लेना है। ये जो फंक्शन है अभी रेड लाइन जिस पे शो कर रहा है, इसको हमको अभी क्रिएट करना है। इस स्टेट के नीचे हम क्या करेंगे, कमेंट ऐड कर देंगे हैंडल इनपुट चेंज, और एक फंक्शन बना देंगे कॉन्स्ट हैंडल चेंज इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसके अंदर ई को हम रिसीव करेंगे। ई स्टैंड्स फॉर इवेंट्स, जिसकी मदद से हम जस्ट की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे इनपुट्स को। तो सेट इनपुट्स, इसको भी एज अ ऑब्जेक्ट आपको पास कराना है, और डायरेक्टली हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना प्रीवियस स्टेट को भी मैनेज कर लेंगे। तो एज अ आर्ग्यूमेंट आपको इसको रिसीव करना है, और इसके अंदर हम जो है एरो फंक्शन पास करा देंगे विद ऑब्जेक्ट। पहले क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे हम प्रीवियस स्टेट को, यानी जो भी प्रीवियस डेटा है वो एज इट इज रखो। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरे की मदद से क्या करेंगे, इसके नेम को जो है टारगेट करेंगे। हमने नेम के बेस पे यहाँ पर इसको एक्सेस करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनपुट के अंदर हमने क्या किया है, नेम की प्रॉपर्टी जो है पास कराई है सब में, और सबका नाम डिफरेंट है। मेक श्योर ये जो नेम है और आपने जो मॉडल बनाया है ना, उसके अंदर का ऑब्जेक्ट का नेम दोनों सेम होना चाहिए, तभी ये काम करेंगे। अब यहाँ पे इसको टारगेट कर लेंगे हम ई डॉट टारगेट डॉट नेम, और इसको हम क्या करेंगे, फुलफिल कर देंगे। जो भी टारगेटेड वैल्यू है उससे हमको इसको फुलफिल कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर हमारे पास एरर है, चेक कर लेते हैं। ये वैल्यू जो है एरर नहीं रहेगा, तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम कुछ भूल चुके, अच्छा हाँ, इसको हमने रिटर्न नहीं किया ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास करा दिया। तो आप पहले इसको पैरेंथेसिस में रैप कर लें, उसके बाद में यहाँ पर रहेगा, और ई डॉट है ये, ई डॉट टारगेट डॉट नेम। सेव कर लेते हैं इसको, चेक कर लेंगे, और इसके अंदर कुछ भी टाइप करके देखेंगे। तो देखिए अब हम सक्सेसफुली इसके अंदर कुछ भी डेटा को टाइप कर पा रहे हैं। अब इसको हम एक्सेस कर लेंगे। तो एक्सेस के लिए हम क्या करेंगे, हमने फॉर्म इसमें बनाया नहीं है, तो पूरे के पूरे जो भी हमारा डिव है ना, ये बॉक्स, इसको हम क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर रैप कर लेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल HTML का फॉर्म टैग हम यूज कर लेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कट करके लास्ट में ऐड कर देंगे, यानी सब कुछ रैप कर देंगे हम फॉर्म के अंदर। और इस फॉर्म के ऑन सबमिट इवेंट पे हम क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है ऑन सबमिट, और इसके ऊपर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे हैंडल सबमिट के नाम से। कॉपी कर लेंगे इसको, और यहाँ पर इसके नीचे क्रिएट कर लेंगे, यानी इनपुट चेंज के नीचे जाए, यहाँ पर फॉर्म का जो फंक्शन है उसको हम हैंडल कर लेंगे। एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू एरो फंक्शन, इसमें भी ई को हम रिसीव करेंगे, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको प्रिवेंट कर देंगे। यानी जब भी फॉर्म सबमिट होता है ना, आपका पेज रिफ्रेश होता है, तो ये बिहेवियर हमको प्रिवेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लिखेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये फंक्शन आपको कॉल करना है, और साथ ही में कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। जो भी इनपुट्स आ रहे हैं ना, उसको चेक कर लेंगे सक्सेसफुल वैल्यूज हमारे पास आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट, सेव कर लेंगे इसको, और इसको टेस्ट कर लेंगे। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ पहले, और साथ ही में इंस्पेक्ट कर लेता हूँ कंसोल, प्रीवियस कंसोल क्लियर कर देंगे, और यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। और देखिए यहाँ पे वैलिड ईमेल के लिए पूछ रहा है, तो हमने इसका टाइप बताया था ना, इसीलिए जो यहाँ पर हमको वैलिड ईमेल प्रोवाइड करना पड़ता है। अब चेक करते हैं सबमिट, और यहाँ पर देखिए फंक्शन में स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं पर, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट है ये। सेव कर लेते हैं वापस, और चलते हैं एप्लीकेशन पर, और इसको रिफ्रेश कर लें एक बार। फिर से वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे टेस्ट, फिर ईमेल आईडी भी ऐड कर देंगे test@test.com, पासवर्ड यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, और सबमिट पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है, और इसके अंदर ईमेल है, नेम है और पासवर्ड है। तो ये सारी चीजें सक्सेसफुली हमारे पास आ रही है। अब हमको क्या करना है, हमारे API से इसको बाइंड करना है। तो बाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, दो पैकेजेस जो है इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, npm.js की वेबसाइट पे आप जाइए। सबसे पहले हम जो Axios का यूज करेंगे नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए। डायरेक्टली आप फैच का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा पॉपुलर है Axios, जिसमें हमको ज्यादा बेटर कंट्रोल मिलता है। तो आपको क्या करना है, इस पैकेज को कॉपी कर लेना है,
और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो इस पैकेज को हम जो फ्रंट एंड में इंस्टॉल कर लेंगे। तो टर्मिनल आपको ओपन कर लेना है और हम स्विच हो जाएंगे क्लाइंट के अंदर। तो cd क्लाइंट, इसके अंदर आपको इस कमांड को पेस्ट कर देना है npm i axios, इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए। तो ये पैकेज जो है रिएक्ट के एप्लीकेशन में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। छोटा पैकेज है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देख सकते हैं आप ये ऑलरेडी जो है डन हो चुका है। इसको कट कर लेंगे, यानी क्लियर कर देता हूं मैं पहले, और एक स्टेप बैक आएंगे, यानी रूट डायरेक्टरी के अंदर आएंगे cd डॉट डॉट, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉनकरेंटली पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए पहले कॉनकरेंटली, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक, तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच आपको मिल जाएगा। यहाँ से इसको क्लिक करिए। तो इससे क्या होगा, हम साइमल्टेनियसली जो है नोड और रिएक्ट के सर्वर को एक साथ रन कर सकते हैं। अगर अभी हम इस टाइम पे इसको कनेक्ट करेंगे ना, नोड और रिएक्ट का हमको अलग अलग सर्वर जो है रन करना पड़ेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉनकरेंटली पैकेज को जो है इंस्टॉल करेंगे। तो इसको आपको जो है बैकएंड में इंस्टॉल करना है, यानी नोड सर्वर में। इसलिए हमने एक स्टेप जो है बैक लिया है। अब हम जो है रूट डायरेक्टरी के अंदर है, यानी हमारे मेन ब्लॉग ऐप के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे npm i concurrently। तो ये जब तक इंस्टॉल होगा तब तक हम क्या करेंगे, इसकी कमांड को जो है ना कॉपी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से, आप जो है दो कमांड को जो है रन करा सकते हैं। इसको हम कॉपी कर लेंगे। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, वेट करते हैं इसके लिए। और यहाँ पे ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले, और हम क्या करेंगे, पैकेज जेसन की फाइल में जाएंगे। तो सर्वर की पैकेज जेसन की फाइल में जाना है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो तीन स्क्रिप्ट को जो है ऐड करेंगे। सबसे पहले तो जो कॉपी किया है उसको पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देंगे। इसको हम कर देंगे डेव, और कॉनकरेंटली की मदद से हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोड सर्वर को रन करेंगे। तो इस पहली कमांड को आपको कट करना है। मेक श्योर सिर्फ जो टेक्स्ट है अंदर का उसको आप कट करिए, और इसके बाद में आपको लिखना है npm रन सर्वर, और सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, रिएक्ट को रन कराएंगे। तो उसके लिए एक न्यू कमांड यहाँ पर ऐड कर देंगे हम क्लाइंट के नाम से, और उसके लिए यहाँ पर हम कमांड ऐड कर देंगे npm start, क्योंकि रिएक्ट की एप्लीकेशन npm start की मदद से जो है ओपन होती है। और उसके बाद में यहाँ पर प्रीफिक्स हम ऐड कर देंगे। प्रीफिक्स क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये क्लाइंट फोल्डर के अंदर है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा प्रीफिक्स डॉट क्लाइंट। अब इसके बाद में ये कमांड को कट करेंगे, और इसके बदले यहाँ पे लिखेंगे हम npm रन क्लाइंट। और जब भी आप पैकेज जेसन फाइल में या फिर .env की फाइल में चेंजेस करेंगे ना और सेव करेंगे, तो आपको सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है, तभी जो है आपको उसका इफेक्ट नजर आएगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उसको किल कर देता हूँ। cls क्लियर कर दिया मैंने इसको। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और काम कर लेंगे। रिएक्ट के एप्लीकेशन में आपको जाना है, और उसकी पैकेज जेसन फाइल में आपको जो है प्रॉक्सी को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम के बाद में प्रॉक्सी को ऐड कर देंगे यहाँ पे प्रॉक्सी, और इसके अंदर आपको जो आपके सर्वर का एड्रेस ऐड कर देना है। जैसे कि हमारे केस में http://localhost:8080, आपके केस में जो भी सर्वर का एड्रेस है तो आप वो यहाँ पर ऐड कर दें। सेव कर लेते हैं इसको। तो बेसिक सेटअप हमारा हो चुका है। अब हम जो है एक्सियोस कॉल कर सकते हैं। मैं इन दोनों पैकेजेस को जो है कट कर देता हूँ यहाँ से, और सर्वर को जो है रन करा के देख लेंगे। तो कॉनकरेंटली की मदद से हम इसको रन कराएंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है npm रन dev की कमांड। तो इससे क्या होगा, साइमल्टेनियसली रिएक्ट और नोड दोनों ही सर्वर एक साथ रन होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एरर शो कर दिया इसने, क्योंकि हम क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर है। तो हमको जो है रूट में जाना है। तो cd डॉट डॉट, अब हम रूट के अंदर है, क्लियर कर देंगे पहले इसको। अब जो है npm रन dev की कमांड को हम रन कराएंगे। तो इस टाइम जो है बराबर कॉनकरेंटली की मदद से हमारे दोनों सर्वर जो है रन होंगे। देख सकते हैं कॉनकरेंटली npm रन सर्वर कमांड और npm रन क्लाइंट कमांड दोनों एक साथ रन हो रही है। और यहाँ पर देखिए एक और एरर है अपने पास, प्रीफिक्स में हमने क्लाइंट की स्पेलिंग में भी मिस्टेक किया है। तो वापस इसको फिक्स कर लेंगे। पहले चलते हैं पैकेज जेसन में, और ये है क्लाइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइंट के अंदर हमने क्लाइनेट कर दिया ना इसको। तो इसको आप फिक्स कर ले, पहले क्लाइंट है, सेव कर लेते हैं इसको। फिर से हम क्या करेंगे, इस कमांड को रन कर देंगे, Ctrl+C क्लियर, npm रन dev कमांड। इस बार ये सही से काम करेगा। तो सर्वर हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। अब जो है क्लाइंट भी स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए क्लाइंट भी स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे क्लाइंट की एप्लीकेशन जो डबल से रीस्टार्ट हो जाएंगी लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है फिर से ओपन हो चुकी है लोकल होस्ट पोर्ट 3000 पर। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, एक्सियोस की मदद से जो है नेटवर्क रिक्वेस्ट भेज के देख लेंगे। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, पैकेज जेसन फाइल को क्लोज कर देता हूँ, इंडेक्स को भी क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस हैंडल सबमिट में जो है कंसोल को रिमूव कर देंगे।
और इसके बदले में ट्राई कैच ब्लॉक का यहाँ पर यूज कर लेता हूँ ताकि अच्छे से हम रिस्पॉन्स और एरर को हैंडल कर पाए। कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट कर दो। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सियोस का यूज करेंगे। उससे पहले टॉप पे आप इसको इम्पोर्ट कर दें, इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। उसके बाद में हम नीचे आएंगे वापस और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो यहाँ पे आपको अवेट करना है और इस फंक्शन को जो है एसिंग भी बना लेना है आपको, क्योंकि हम यहाँ पर एसिंग का वेट सिंटैक्स देखेंगे। आप चाहे तो देन चेन ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में एक्सियोस का आपको यूज करना है। उसके बाद में मेथड हमारे पास रहेगा पोस्ट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूआरएल पैटर्न जो है ऐड कर देंगे। तो हमारे केस में /API/v1/auth, और उसके बाद में हमारे पास है रजिस्टर। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। मेन हमारे पास server.js की फाइल में देखिए यूजर, अच्छा देखिए यहाँ पे यूजर है। तो बेसिक यूआरएल हमारा कैसा रहेगा, ये रहेगा v1 के बाद में रहेगा यूजर, उसके बाद में रहेगा रजिस्टर। रजिस्टर का भी एक बार चेक कर लेंगे यूजर राउट के अंदर। तो ये रहा यूजर राउट और इसमें हमारे पास है डायरेक्ट रजिस्टर, देखिए कुछ इस तरीके से। तो हमको यहाँ पर उसके बाद में पास करा देना है रजिस्टर। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी नेम है इनपुट्स में वो सारी चीजें हम यहाँ पर पास करा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है नेम, जो भी नेम है उसको हम क्या करेंगे, हमारे पास इनपुट में जो नेम है इनपुट डॉट नेम उससे फुलफिल करा देंगे। उसके बाद में हमारे पास है ईमेल, ईमेल को भी हम क्या करेंगे, इनपुट्स की मदद से जो है पास करा देंगे। तो इनपुट्स डॉट ईमेल। उसके बाद में पासवर्ड है, इनपुट्स में हमारे पास पासवर्ड भी है तो उससे हम इसको फुलफिल करा देंगे। और ये सब चीजें हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर कर देंगे या डिस्ट्रक्चर कर लेंगे डेटा को। सो कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू, फिर ये एक्सियोस की रिक्वेस्ट जाएंगी और ये सक्सेस अगर हो जाती है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे इफ डेटा, अगर हमको डेटा मिलता है और उसमें जो है सक्सेस रिस्पॉन्स हमको मिलता है तब क्या करो, यहाँ पे हम एक अलर्ट मैसेज शो करा देंगे, अलर्ट। और यहाँ पे लिख लेंगे यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। आप चाहे तो टोस्ट नोटिफिकेशन भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल अलर्ट बॉक्स यहाँ पर यूज किया है। उसके बाद में नेविगेट करा देंगे इसको स्लैश लॉगिन वाले पेज पे, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन भी सही से बन चुका है, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और यहाँ पे रजिस्टर में, और साथ ही में MongoDB कॉम्पोस को भी ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इसको चेक कर पाए कि सही में हमारे पास यूजर सेव हुआ है। तो यहाँ पे मैं MongoDB कॉम्पोस से कनेक्ट हो चुका हूँ। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेंगे यहाँ से, ब्लॉग ऐप। उसके अंदर हमारे पास है यूजर्स, अभी 2 यूजर है और अभी हम जो एक न्यू क्रिएट करने वाले हैं। साथ ही में इंस्पेक्ट करके चलेंगे, यहाँ पर नेटवर्क टैब भी ओपन करके रखें और यहाँ पर आप यूजर ऐड कर सकते हैं जैसे कि टेक इन्फो। उसके बाद में ईमेल कुछ भी रख सकते हैं जैसे कि test@test.com। उसके बाद में पासवर्ड 123456 और मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास एरर है 400 का, चेक कर लेंगे इसको। देखिए रिक्वेस्ट में हमारे पास बराबर से रिक्वेस्ट है और रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, प्लीज फिल ऑल फील्ड्स। और कंसोल पे भी चेक कर सकते हैं आप। तो कहीं पर नेम में मिस्टेक होंगी, एक बार चेक कर लेते हैं। नेम, ईमेल, पासवर्ड, इसमें 3 एस हो गए। देखिए सेव, डेटाबेस भी एक बार चेक कर लेंगे, रिफ्रेश। डेटाबेस तो क्रिएट नहीं हुआ। चलिए चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और फिर से हम इसको सेंड करके देख लेते हैं एक बार। पहले इसको रिफ्रेश कर लेंगे और यहाँ पर हम टेस्ट ऐड कर देंगे, test@test.com 123456 सबमिट। अगेन 400 है, प्लीज फिल ऑल फील्ड्स। ओके, अगेन मिस्टेक होंगी कहीं पर, चेक कर लेते हैं। ये है नेम, ईमेल, पासवर्ड। नेम की प्रॉपर्टी भी एक बार चेक कर लेंगे, नेम में नेम बराबर है, ईमेल है और इसमें जो है पासवर्ड, ये सारी चीजें तो सही है। मॉडल एक बार चेक कर लेंगे। अच्छा, यूजर नेम है अपने पास, फर्स्ट यूजर नेम है, ईमेल है और फिर पासवर्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पास करा रहे हैं ना नेम, तो उसके बदले यहाँ पे ऐड कर देंगे यूजर नेम और इनपुट्स में जो नेम है उससे इसको रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, इतना आप इसको फिक्स कर लीजिए, सेव। फिर से एक बार ट्राई कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश कर लेंगे इसको और साथ ही में इसको क्लियर कर लें। अब फिर से हम जो डेटा इसमें फिल करके देखते हैं, test@test.com 123456 सबमिट। देख सकते हैं आप, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक करेंगे और लॉगिन के पेज पे हम सक्सेसफुली रीडायरेक्ट हो रहे हैं। अब इसको हम जो डेटाबेस में चेक कर लेंगे। चलते हैं वापस MongoDB कॉम्पोस में। अभी इनिशियली हमारे पास 2 रिकॉर्ड है, अभी रिफ्रेश करेंगे तो 3rd क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, टेस्ट के नाम से ये क्रिएट हो चुका है और सक्सेसफुली हमारा रजिस्टर का पेज काम कर रहा है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लॉगिन पर भी काम कर लेंगे। तो इसी फॉर्म को आप जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और पूरा का पूरा रजिस्टर पेज हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि नेविगेट से लेके पहले इंपोर्ट्स कॉपी कर लेंगे, पूरे इंपोर्ट्स में कॉपी कर लेता हूँ लॉगिन में से।
और यहाँ पर इसको इससे रिप्लेस कर लेंगे। फिर उसके बाद में जो भी हमारे पास फंक्शंस है रिटर्न से पहले उसको कॉपी कर लेंगे, या फिर पूरा ही कॉपी कर लेंगे, ठीक है। जहां से फंक्शन शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ से फंक्शन शुरू हो रहा है, रजिस्टर के बाद में पूरा कॉपी कर लेंगे इसको और लॉगिन के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। इस रिटर्न को भी कट कर देता हूं मैं। अब पेस्ट कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो लॉगिन पेज भी कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा। अब हम इसको रीनेम कर लेंगे। तो टॉप पे चलते हैं, पहले इसमें से हम नेम की फील्ड रिमूव कर देंगे। और क्या कर सकते हैं, हम यूजर नेम को इसमें से भी रिमूव कर लेंगे। एपीआई का एंड पॉइंट रहेगा लॉगिन, और उसके बाद में यूजर लॉगिन सक्सेसफुल कर देंगे इसको, यूजर लॉगिन सक्सेसफुल। और इसको होम पेज पे हम रिडायरेक्ट कर लेंगे। और नीचे हम क्या करेंगे, इनपुट की एक फील्ड को रिमूव कर लेंगे और ये रजिस्टर के बदले इसको कर देंगे लॉगिन। यूजर नेम वाले को रिमूव कर लेंगे यहाँ से। अभी ईमेल है और पासवर्ड है, इतना ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट अ यूजर, प्लीज रजिस्टर कर देंगे इसको। और यहाँ पर नेविगेट में भी इसको जो है रजिस्टर पेज पे हम रिडायरेक्ट कर लेंगे, सेव। और एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे। चलते वापस एप्लीकेशन पर। ये रहा हमारे पास लॉगिन पेज। इसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट कर लेंगे, test@test.com 1 2 3 4 5 6। और पहले क्लियर कर देंगे नेटवर्क टैब को। और यहाँ से मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यूजर लॉगिन सक्सेसफुल, ओके पर क्लिक करूंगा और हम होम पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। तो सारी चीजें सही से काम कर रही है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम क्या है कि हम लॉगिन हो चुके हैं लेकिन हमारे मेन्यूज यहाँ पर चेंज नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे, रिडक्स की मदद से जो है ना, हमने जो फंक्शंस बनाए थे, मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो लॉगिन और लॉगआउट का फंक्शन बनाया था ना, इसको हम कॉल कर लेंगे। तो जैसे हमारा लॉगिन हो रहा है ना, उसके टाइम पे हम क्या करेंगे, डिस्पैच कर लेंगे। तो डिस्पैच को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंपोर्ट यूज डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। इसका एक वेरिएबल बनाएंगे हम, क्योंकि ये हुक है। कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, और साथ ही में हमको ऑथ का एक्शन भी लगेगा। तो यहाँ पे हम उसको भी इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट ऑथ एक्शंस फ्रॉम रिडक्स स्टोर। चलते हैं वापस हैंडल सबमिट के अंदर। और जहां पर हम रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं और नेविगेट कर रहे हैं ना, उससे पहले हम क्या कर देंगे, इसको जो है ना डिस्पैच कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है डिस्पैच, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑथ एक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ऑथ एक्शंस। और इसके अंदर से जो है लॉगिन फंक्शन जो है उसको कॉल कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और इस एप्लीकेशन को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। लॉगिन में चलते हैं। अब यहाँ से हम जो लॉगिन टेस्ट कर लेंगे। तो test@test.com 1 2 3 4 5 6 सबमिट। तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुल। जैसे ओके पे हमने क्लिक किया तो देखिए अब हम सक्सेसफुली यहाँ पर मेन मेन्यू जो है देख पा रहे हैं, जैसे कि ब्लॉग्स, माय ब्लॉग्स, ये दो मेन्यूज हमारे पास शो कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, साथ ही में लॉगआउट पर भी काम कर लेंगे। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन बना देंगे। सो हेडर के अंदर आपको जाना है। पहले शुरू जो हम रिडक्स का यूज कर लेंगे। सो इंपोर्ट यूज डिस्पैच, और ऑलरेडी हमने यूज किया हुआ, आई थिंक इसको मैं कट कर देता हूँ पहले। और यहाँ पर देखिए यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल किया है ना, इसके बाद में हम यूज डिस्पैच भी ऐड कर देंगे। और इसका भी एक वेरिएबल हम यहाँ पे बना देंगे। इसके बाद में कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, और उसके बाद में लॉगआउट के बटन पे जाएंगे और यहाँ पे इसके ऑन क्लिक पे एक फंक्शन हम क्रिएट कर लेंगे, ऑन क्लिक। और इसके ऊपर हम फंक्शन बना देंगे हैंडल लॉग आउट। कॉपी कर लेते हैं इसको और टॉप पे हम इसको क्रिएट कर लेंगे। console.log को मैं रिमूव कर लेता हूँ। इस स्टेट के बाद में फंक्शन बना देंगे लॉग आउट के लिए, कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट इक्वल टू एरो फंक्शन। ट्राई कैच ब्लॉक इसमें भी मैं ऐड कर देता हूँ ताकि अच्छे से हम एरर को भी हैंडल कर पाए। console.log ऑफ एरर, इनकेस अगर कोई एरर आता है तो वो यहाँ पे शो कर देगा। और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्पैच कर देंगे। यहाँ पे आपको लिखना है डिस्पैच, और इसमें हम एक्शंस का यूज कर लेंगे। मेक श्योर इसको भी इंपोर्ट कर लें। देखिए सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ये फाइल भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएंगी। उसके बाद में जो लॉगआउट का इसके अंदर फंक्शन था उसको आपको कॉल कर देना है। और हम क्या करेंगे, अगेन एक अलर्ट मैसेज शो कर देंगे, लॉग आउट सक्सेसफुली। और इसको जो है रिडायरेक्ट कर लेंगे हम लॉगिन वाले पेज पे। सो navigate/login, और इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा नेविगेट को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ पहले इसको। इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, इसका भी एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। सो स्टेट से पहले कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, इसका वेरिएबल भी यहाँ पे बन चुका है। सेव कर लेंगे इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको टेस्ट कर लेंगे। अब मैं जो यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ। तो देखिए लॉग आउट सक्सेसफुल, ओके, और हम लॉगिन के पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। तो सारी फंक्शनैलिटी सक्सेसफुली काम कर रही है। सो मेक श्योर आप इसको केयरफुली वॉच करें। कोई भी एरर आता है तो आप सोर्स कोड में से अपने कोड को कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ब्लॉग्स पर काम करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, ब्लॉग पेज पर काम करेंगे। पहले मैं फिर से इसमें लॉगिन हो जाता हूँ, user@user.com, पासवर्ड 123456, लॉगिन। अब इस ब्लॉग पेज पे हम काम कर लेंगे, यानी सारे के सारे ब्लॉग्स जो है हम यहाँ पर शो कराने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रीयूजेबल कंपोनेंट भी क्रिएट कर लेंगे और साथ ही में जो है MUI का कार्ड कंपोनेंट भी यूज करेंगे। उसके अंदर हम जो है ब्लॉग को डिस्प्ले करा देंगे। तो यहाँ से आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर जाना है और यहाँ से हम क्या करेंगे, कार्ड को सर्च कर लेंगे। पहले कार्ड, तो ये एक बेसिक सा कार्ड है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और भी ज्यादा आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। तो ये वाला कार्ड हम यूज कर लेंगे और इसको जो है रीयूजेबल कंपोनेंट हम बना देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, API में से जो है सारे ब्लॉक्स को जो है गेट कर लेंगे और उसके बाद में इसमें इसको डिस्प्ले कराएंगे। तो चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में। ये रहा हमारे पास ब्लॉक्स पेज। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ चीजें इंपोर्ट कर देंगे, जैसे कि यूज स्टेट, जहां पर हम ब्लॉक्स को होल्ड करा पाए। उसके बाद में यूज इफेक्ट, यानी लाइफ साइकिल मेथड भी हमको चाहिए ताकि हम इनिशियल टाइम पे जो है ब्लॉक्स को गेट कर पाए। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे, यानी स्टेट हमको बनाना है, सेम नाम से हम बना देंगे ब्लॉक्स सेट ब्लॉक इक्वल टू यूज स्टेट। और इनिशियली ये एम्प्टी एरे रहेगा क्योंकि इसके अंदर हमको सारे ब्लॉक्स को जो है फुलफिल कराना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे जिसमें हम क्या करने वाले, गेट करेंगे ब्लॉक्स को। सो कमेंट मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद में फंक्शन बना देंगे कॉन्स्ट गेट ऑल ब्लॉक्स इक्वल टू एरो फंक्शन। और इसको हम क्या करेंगे, एसिंक बना लेंगे, एसिंक एरो फंक्शन। उसके बाद में यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का हम यूज करेंगे ताकि अच्छे से रिस्पॉन्स और एरर को हैंडल कर पाए। कंसोल डॉट लॉग कर देंगे कैच के अंदर एरर को, और ट्राई के अंदर हम जो है नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे। साथ ही में टॉप पे आप क्या करें, एक्सियोस को भी इंपोर्ट कर दें, इसकी भी हमको जरूरत पड़ेगी। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, इसकी मदद से हम नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे कॉन्स्ट, और डीस्ट्रक्चर कर देंगे रिस्पॉन्स को जिसके अंदर हमको डेटा मिलता है। और यहाँ पे हम अवेट करेंगे, फिर एक्सियोस का इस्तेमाल करना है, फिर गेट मेथड रहेगा। उसके बाद में URL एंड पॉइंट, इसमें हमारे पास है API/v1/blog/all-blog। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, कंडीशनली इसको चेक कर लेंगे। इफ डेटा, अगर हमको डेटा मिलता है और उसके अंदर जो है सक्सेस रिस्पॉन्स मिलता है, तब हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे ब्लॉक्स को। जो भी डेटा आ रहा है उसके अंदर हमारे पास है ब्लॉक्स। एक बार चेक कर लेंगे इसको, कंट्रोलर के अंदर ब्लॉक कंट्रोलर, और टॉप पे हमारे पास है देखिए गेट ऑल ब्लॉक्स कंट्रोलर। इसके अंदर हमने ब्लॉक्स को पास किया हुआ है, तो ये चीज हम गेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑप्शनल चेनिंग भी ऐड कर देता हूँ, यानी कि कुछ इस तरीके से डेटा, अगर डेटा मिलता है उसके बाद में इसकी क्यूरी एग्जीक्यूट होंगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसके बीच में क्वेश्चन मार्क ऐड कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम डेटा चेक करेंगे, अगर डेटा मिलता है और सक्सेस रिस्पॉन्स है तब जो है सेट कर देंगे ब्लॉक्स को। अब इसको हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट हुक के अंदर जो है कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको यूज इफेक्ट हुक बनाना है और इसके अंदर हम जो है मल्टीपल फंक्शंस जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। साथ ही में एम्प्टी एरे यहाँ पर पास करा देंगे, यानी डिपेंडेंसी अगर कुछ रही तो हम इसके अंदर पास करा सकते हैं। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, गेट ऑल ब्लॉक्स, और इसको कॉल कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार नेटवर्क टैब में देख लेंगे हमको ब्लॉक्स मिलते हैं या नहीं। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, ये रही हमारी ऐप, इंस्पेक्ट कर लेंगे और यहाँ से मैं नेटवर्क टैब को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर स्टेटस कोड 200 बता रहा है और ऑल ब्लॉक पे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। उसके बाद में रिस्पॉन्स चेक कर लेंगे, तो रिस्पॉन्स में हमारे पास देखिए ब्लॉक काउंट 2 है, और इस ब्लॉक को एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे बराबर से ये शो कर रहा है। आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, यूजर, फर्स्ट वाला भी चेक कर लेंगे, तो देखिए बराबर से ये शो कर रहा है। अब इसको हम जो है प्रिंट करा सकते हैं, जिसके लिए हम जो है MUI कंपोनेंट का यूज करेंगे। इसका कोड आप कॉपी कर ले, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फाइल बना देंगे और इसका नाम हम रखेंगे blockcard.js, और इसको इसमें पेस्ट कर देंगे। और इस फंक्शन का नाम चेक कर लेते हैं पहले, ये रेसिपी रिव्यू कार्ड है ना, तो इसके बदले इसको कर देंगे ब्लॉक कार्ड सेव, और बाकी चीजें अभी रहने देते हैं। अभी हम इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे। ब्लॉक्स वाले पेज में जो है ना, यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। देखिए ब्लॉक पेज है ना, इसके बदले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्लॉक कार्ड को जो है ऐड कर देता हूँ। देखिए ऑप्शन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर एरर है मटेरियल फेवरेट। ओके, आइकॉन्स की लाइब्रेरी भी हमको इसमें लगेंगी, तो आइकॉन हम रिमूव कर सकते हैं। नीचे जो फूटर है लास्ट में, कार्ड एक्शन को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और कहीं पर आइकॉन है कि चेक कर लेते हैं।
आइकॉन बटन है और आई थिंक ये फंक्शन की भी जरूरत नहीं है, इसको भी रिमूव कर लेंगे। और कहीं पर आइकॉन नहीं है, सेव कर लेते हैं इसको, एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और आइकॉन साइज में। तो हम क्या कर लेंगे, आइकॉन्स का पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। तो आप बैक आ जाइए और यहाँ से हम क्या करेंगे, गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंस्टॉलेशन में इसकी भी कमांड हमको मिल जाएंगी। नीचे स्क्रॉल करिए थोड़ा सा, ये रहा आइकॉन्स का कमांड, इसको कॉपी कर लेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेंगे। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, cd क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर हम स्विच हो जाएंगे। उसके बाद में मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, npm install @mui/icons-material और डबल एरो भी इसमें आ गया है, तो इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। ये डबल एरो हमको नहीं चाहिए, यहाँ तक के है ये कमांड। तो ये पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। और ये इंस्टॉल होने में काफी टाइम ले रहा है। मैं क्या करता हूँ, जब तक ये एक्शन को ही रिमूव कर देते हैं हम, इसकी जरूरत नहीं एक्सपैंड की। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और ये एक्सपैंड मोर को भी रिमूव कर दूंगा और ये इंटरफेस भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, सिंपल कार्ड को शो करा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये काफी टाइम ले रहा है, देख सकते हैं आप अभी भी जो है स्टिल डाउनलोड हो रहा है। और अननेसेसरी इंपोर्ट्स हम रिमूव कर देंगे, अननेसेसरी इंपोर्ट्स को आप रिमूव कर लें। आई थिंक इतना काफी है, सेव कर लेते हैं इसको और यहाँ पर कोलैप्स है ना, इसको डिलीट कर देंगे। सेव, चेक करते हैं एक बार, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से अभी शो कर रहा है। अब इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा सेंटर में अलाइन कर देंगे। तो कार्ड की जो क्लास है ना, उसको हम चेंज कर देंगे। देखिए SX है ना, इसकी विड्थ जो है चेंज कर लेंगे, मैक्स विड्थ के बदले नॉर्मल इसकी विड्थ हम ऐड कर देंगे और इसको हम कर देंगे 40%। उसके बाद में मार्जिन ऐड कर देता हूँ, इसको कर देंगे ऑटो, मार्जिन टॉप से 2, पैडिंग भी 2 ऐड कर देता हूँ मैं। बॉक्स शेडो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा सा इफेक्ट हमको नजर आए। और इसको हम कर देंगे 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, ब्लर 10 पिक्सल और फिर कलर। और इसके बाद में होवर इफेक्ट पे भी हम काम कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं डबल करली ब्रेसेस ऐड कर देता हूँ, इसके अंदर होवर इफेक्ट हम डिफाइन कर देंगे, कोलन, फिर ऑब्जेक्ट, बॉक्स शेडो को हम इसमें बढ़ा देंगे 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, फिर कलर ग्रे ही रखेंगे इसमें भी। और सेव करके एक बार चेक कर लेता हूँ कैसा दिखता है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और ये सेंटर में अलाइन हो चुका है, होवर इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो होवर पे हम बाद में काम कर लेंगे, पहले हम जो है हमारे ब्लॉक्स को जो है डिस्प्ले करा देंगे। और चलते ब्लॉक्स पेज में और इस ब्लॉक कार्ड से पहले क्या करेंगे, सारे ब्लॉक्स को गेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है ब्लॉक्स। अगर ब्लॉक्स मिलते हैं तब क्या करेंगे, हम ब्लॉक्स को मैप करा देंगे, यानी एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। सो ब्लॉक्स डॉट मैप, और जब मैप करेंगे तो सिंगल ब्लॉक हमको मिलेगा, तो इसको हम डायरेक्टली रिटर्न करा देंगे। और इस रिटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक कार्ड को जो है ऐड कर देंगे। कट करें यहाँ से, इसके अंदर आप पेस्ट कर लें, सेव कर लेंगे पहले और चलते वापस एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश करके इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास 2 ब्लॉक यहाँ पर आ चुके हैं और सेम है। अभी इसमें हमको चेंजेस करने हैं, यानी नेम, फिर इसके अंदर की इमेज और फिर डिस्क्रिप्शन को भी चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, एज अ प्रॉप जो है कुछ चीजें इसमें पास करा देंगे, जैसे कि टाइटल। और ये टाइटल कहाँ से आएगा, ये आएगा ब्लॉग में से। सो ब्लॉग डॉट टाइटल और इसको मल्टी लाइन कर देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसके बाद में हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी गेट करेंगे। तो यहाँ पर एज अ प्रॉप मैं पास करा देता हूँ ब्लॉग डॉट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में है इमेज, इमेज भी हम गेट कर लेंगे ब्लॉग में से, ब्लॉग डॉट इमेज। और इसके बाद में हमारे पास क्या था, टाइटल डिस्क्रिप्शन इमेज। ब्लॉग में चेक कर लेता हूँ एक बार मॉडल, टाइटल डिस्क्रिप्शन इमेज और यूजर है, तो यूजर नेम भी हम शो करा सकते हैं। अच्छा, फिर हमको जो इसको पॉपुलेट करना पड़ेगा। तो कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं ना, तो पॉपुलेट कर देंगे हम इसके बाद में ही पॉपुलेट। और पॉपुलेट किसको करेंगे, हम यूजर को पॉपुलेट कर देंगे यहाँ पर। सेव और इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, पैकेज इंस्टॉल हो चुका है आइकॉन्स का। चलते हैं वापस ब्लॉक पेज में और इसके बाद में हम यहाँ पर यूजर भी ऐड कर देंगे, यूजर नेम, और इसको कर देंगे हम ब्लॉक डॉट यूजर नेम। सेव कर लेते हैं इसको और इसको हम क्या करेंगे, ब्लॉक कार्ड के अंदर डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो इस फंक्शन के अंदर आपको जो टाइटल को ऐड कर देना है, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन, फिर हमारे पास है इमेज, इमेज के बाद में है यूजर नेम। अब इसको 1 बाय 1 चेंज कर देंगे, आर के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना यूजर नेम को पास करा देंगे। और इमेज है, देखिए इमेज के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट इमेज का यूज कर लेंगे। सो जो इमेज हम एज अ प्रॉप रिसीव कर रहे हैं उसको यहाँ पे पास करा देंगे। ये रहा हमारे पास डिस्क्रिप्शन, इसको चेंज कर देंगे, इसको हम कर देंगे डिस्क्रिप्शन। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस कोलैप्स को रिमूव कर देंगे, कोलैप्स की जरूरत नहीं, आई थिंक सो। कोलैप्स कट कर देता हूँ मैं। सिंपल इतनी चीजें अपने पास है, सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पर माय सेकंड ब्लॉग आ रहा है बराबर से, इमेज शो नहीं कर रही है बराबर से। और ये जो टाइटल है इसको भी चेंज करना है। ये टाइटल कहाँ से आ रहा है एक बार चेक कर लेंगे, मोर वर्टिकल आइकॉन्स,
अच्छा ये है टाइटल, डेट मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, सब हेडर की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, क्रिएटेड एड की प्रॉपर्टी अपने पास होती है ना, उसका भी आप यूज कर सकते हैं, तो वो भी हमको फिर पास कराना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ टाइम, और डिस्ट्रक्चर कर लेंगे हम यहाँ पे, और इसको पास कराना पड़ेगा हमको पहले, और इस टाइटल को भी कट कर देंगे। यहाँ पे हम यूजर नेम पास करा देंगे, यूजर नेम, सेव, ब्लॉग में चलते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम को पास करा देंगे। ये कहाँ से आएगा, ये आएगा ब्लॉग में से, और उसके अंदर हमारे पास होती है क्रिएटेड एड की प्रॉपर्टी, उसका हम यूज कर सकते हैं। सेव, चेक कर लेंगे एक बार, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश कर लेंगे इसको, तो ये तो आ रहा है, यूजर नेम नहीं आ रहा है अपने पास। तो यूजर नेम के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको कर देंगे, blog.user.यूजर नेम। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार, चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए अब बराबर से शो कर रहा है जॉन डो। एक ही यूजर ने हमारे पास क्रिएट किया है, और इमेज नहीं आ रही है ना इसमें, तो गूगल से हम कोई भी इमेज कॉपी कर लेंगे पहले, क्योंकि हो सकता है हमने उसको डेटाबेस में सेव कराते टाइम जो है ऐड नहीं किया होगा, इसलिए भी हो सकता है। tech-info-yt कर देता हूँ मैं, और यहाँ से इस इमेज का एड्रेस जो है कॉपी कर लेंगे, कॉपी इमेज लिंक, और डेटाबेस में इसको चेंज कर देंगे। सो MongoDB कॉम्पास को आप ओपन कर लें, और चलते हैं ब्लॉग ऐप के अंदर। ये हमारे पास ब्लॉग है, इसमें हम क्या करेंगे, इमेज को चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पर डमी है ना, इसके बदले लिंक को मैं पेस्ट कर देता हूँ, अपडेट, सेकंड वाला भी है, तो इसको भी हम चेंज कर देंगे, और दोनों में सेम इमेज कर देता हूँ मैं, आप चेंज करिए अपने हिसाब से। सेव, चलते हैं एप्लीकेशन पर, और इसको रिफ्रेश कर लेंगे, तो देखिए तो इमेज भी हमारे पास बराबर से आ रही है। तो सक्सेसफुली हमने जो ब्लॉग को गेट कर लिया है यहाँ पर। आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं चेंज कर देता हूँ उसको, ये वाली इमेज कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज, और सेकंड वाले में जो है इसको अपडेट कर देता हूँ, पेस्ट, अपडेट, चलते हैं एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश, तो देखिए दोनों भी इमेज हमारे पास बराबर से आ रही है, और सारे ब्लॉग्स हमारे पास सक्सेसफुली गेट हो रहे हैं, क्योंकि एक ही ब्लॉग है हमारे पास, और इसमें कुछ खास हमने ऐड नहीं किया था, डमी हमने ऐड किया था, इसलिए ज्यादा कुछ इसमें शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पर देखिए डेट भी बराबर से शो हो रही है। अब इसको अगर आपको फॉर्मेट करना है ना, तो फिर आप जो है मोमेंट की लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। तो मेक श्योर अपने हिसाब से आप इसको ट्राई करें, बहुत ईजी है मोमेंट की लाइब्रेरी को यूज करना। सिंपल गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा कैसे आप मोमेंट का यूज कर सकते हैं। और ये 3 डॉट की भी जरूरत नहीं, आई थिंक वो एक्सपैंड कोलैप्स हमने रिमूव कर दिया है ना, तो इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं कहाँ पर है ये, आई थिंक ये वाला एक्शन है ना, इसको रिमूव कर देंगे। सेव, चेक कर लेते हैं, तो देखिए वो आइकन भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। आप चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमको इसमें ज्यादा कुछ देखना नहीं था, इसीलिए हमने उसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर सारे ब्लॉक्स बराबर से आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल यूजर के पोस्ट को जो है शो कराएंगे, यानी माई ब्लॉक्स के लिए हम जो है फंक्शनैलिटी को ऐड कर देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक न्यू पेज क्रिएट करना है, पेजेस के अंदर न्यू फाइल, इसका नाम हम रखेंगे यूजर ब्लॉक्स, फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और यहाँ पे एक H1 मैं ऐड कर देता हूँ फिलहाल के लिए, H1, और इसमें हम कर देंगे यूजर्स ब्लॉक। सेव, app.js में इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं ब्लॉक्स को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लॉक्स के बदले माई डैश ब्लॉक, और हेडर में एक बार चेक कर लेता हूँ मैं क्या राउट दिया था हमने, तो देखिए यहाँ पर ये है माई ब्लॉक्स। तो सेम हम यहाँ पर app.js में भी इसको रखेंगे माई ब्लॉक, और यहाँ पर ब्लॉक्स कंपोनेंट के बदले यूजर ब्लॉक कंपोनेंट। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर लें, सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं एप्लीकेशन पर, और देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है यूजर्स ब्लॉक। अब हमको यहाँ पर सारे के सारे ब्लॉक्स को डिस्प्ले कराना है, और साथ ही में हमको आईडी के बेस पे करना है। एक बार कंट्रोलर चेक कर लेंगे, ब्लॉक कंट्रोलर, इसके अंदर है हमारे पास देखिए यूजर ब्लॉक कंट्रोलर, और इसमें हमने क्या सेंड करा है, यूजर ब्लॉक को सेंड करा है, और आईडी के बेस पे हम इसको गेट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर देंगे। जैसे हम लॉगिन करेंगे ना, तो लॉगिन हैंडलर के अंदर हम क्या करेंगे, यूजर को जो है लोकल स्टोरेज में सेव करा देंगे, ताकि हम उसमें से उसकी आईडी को एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो यहाँ पे आप क्या करें, जैसे हम लॉगिन सक्सेस होंगे ना, तब क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे लोकल स्टोरेज के अंदर। तो यहाँ पे आपको लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और इसके अंदर हम लिखेंगे यूजर आईडी, और ये कहाँ से आएंगी, ये हमारे पास रहेगा डेटा। डेटा चेक कर लेंगे पहले, अगर हमको डेटा मिलता है तब उसके अंदर जो है यूजर चेक करो, और यूजर मिल जाएगा तो उसकी अंडरस्कोर आईडी वाली फील्ड हम सेव करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार पहले इसको टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर, इसको लॉग आउट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से इंस्पेक्ट करके लोकल स्टोरेज भी चेक कर लेंगे। सो मैं फायरफॉक्स में हूँ, तो यहाँ पे मैं स्टोरेज में जाऊंगा डायरेक्ट, और यहाँ पर है देखिए लोकल स्टोरेज अभी इनिशियली एम्प्टी है। अब मैं यहाँ से लॉग इन कर लेता हूँ, user@user.com 1 2 3 4 5 6, सबमिट,
तो देखिए यहाँ पर यूजर आईडी मेरे पास क्रिएट हो चुकी है। अब इस यूजर आईडी के बेस पे मैं स्पेसिफिक इस यूजर के जो है ब्लॉक्स को गेट कर सकता हूँ। तो चलिए उसके लिए भी हम एक फंक्शन बना देंगे, यहाँ पे यूज स्टेट हुक को ऐड कर देंगे और साथ ही में लाइफ साइकिल मेथड भी ऐड कर देंगे। सो यूज इफेक्ट हुक और यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट ब्लॉक सेट ब्लॉक, या फिर मल्टीपल ब्लॉक्स भी आ सकते हैं। तो इसको ब्लॉक्स कर देंगे हम इक्वल टू यूज स्टेट और इनिशियली इसको एम्प्टी अरे कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैं गेट करता हूँ यूजर ब्लॉक्स को। इसके लिए एक फंक्शन बना देंगे कॉन्स्ट गेट यूजर ब्लॉक्स इक्वल टू एरो फंक्शन। इसको एसिंक कर लेंगे, एसिंक एरो फंक्शन। इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे। कैच के अंदर सिर्फ कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, जो भी एरर है वो यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को गेट करेंगे और साथ ही में हमको एक्सियोस भी लगेगा, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। और यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे डेटा को कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे एक्सियोस डॉट गेट। गेट के अंदर हमारे पास रहेगा बैकटिक का आपको यूज करना है क्योंकि आईडी डायनामिक रहेंगे। और आईडी को मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ या फिर एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे कॉन्स्ट आईडी। ये कहाँ से आएंगी, ये आएंगे लोकल स्टोरेज में से। यहाँ से हम इसको गेट कर लेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और कौन सा आइटम, यूजर आईडी हमको गेट करना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एपीआई रिक्वेस्ट भेजेंगे। सो एपीआई स्लैश v1 स्लैश ब्लॉक स्लैश यूजर डैश ब्लॉक फिर स्लैश डॉलर करली ब्रेसेस और इसके अंदर आईडी को पास करा देंगे। और यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ डेटा डॉट सक्सेस और कंडीशनली चेक कर लेंगे। सो क्वेश्चन मार्क में ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। अगर डेटा डॉट सक्सेस होता है तब क्या कर दो, तब क्या करो, सेट कर दो ब्लॉक्स को किससे, डेटा डॉट, और इसका नाम क्या रखा था हमने, चेक कर लेते एक बार, ब्लॉक्स कंट्रोलर। इसमें देखिए यूजर ब्लॉक रखा था तो उससे हम इसको फुलफिल करा देंगे। मेक श्योर इसको भी कंडीशनली ऐड कर दें, यानी क्वेश्चन मार्क अगर डेटा मिलता है तब उसके बाद में यूजर ब्लॉक चेक करो। और इसको हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट हुक के अंदर जो है कॉल कर लेंगे। सो आपको लिखना है यूज इफेक्ट। इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस हम पास करा सकते हैं और साथ ही में एरे भी आप ऐड कर सकते हैं डिपेंडेंसीज के लिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट यूजर ब्लॉक वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे, नेटवर्क टैब में देख लेंगे हमको ब्लॉक्स मिलते हैं या नहीं। चलते हैं एप्लीकेशन पर, इंस्पेक्ट कर लेंगे और यहाँ से मैं नेटवर्क टैब को ओपन कर लेता हूँ। अभी इनिशियली एम्प्टी है, मैं जो है माई ब्लॉक्स पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए 200 की रिक्वेस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे और इसका रिस्पॉन्स चेक कर लेंगे। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं और इसके अंदर यूजर डिटेल्स भी है। तो हम डायरेक्ट ब्लॉक को भी गेट कर सकते हैं। तो यूजर ब्लॉक्स में से हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स को गेट कर लेंगे। सेव, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, इसको क्लियर कर लेंगे और रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेंगे। फिर से लॉग इन करना पड़ेगा और परसिस्ट भी करना पड़ेगा हमको, क्योंकि अभी जैसे हम रिफ्रेश कर रहे हैं ना तो ये लॉग आउट हो रहा है। तो इसको भी हम बाद में फिक्स कर लेंगे। अभी मैं फिर से लॉग इन कर लेता हूँ, लॉग इन सक्सेस, क्लियर कर देंगे इसको और माई ब्लॉक्स पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए 200 रिस्पॉन्स और इस रिस्पॉन्स के अंदर है हमारे पास ब्लॉक्स का एरे और ब्लॉक्स एम्प्टी शो कर रहा है इसके साथ ही में। मैं यहाँ पे जो है ना कंसोल डॉट लॉग करके भी चेक कर लेता हूँ यूज इफेक्ट में, ताकि कंसोल पे भी अच्छे से हमको समझ में आ जाए कि ब्लॉक्स शो करता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लॉक्स, सेव, चलते वापस एप्लीकेशन पर, कंसोल, इसको क्लियर कर देंगे, रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। तो एरे आ रहा है हमारे पास लेकिन लेंथ 0 आ रही है। फिर से लॉगिन कर लेता हूँ पहले और यहाँ पर माई ब्लॉक्स पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए एरे आ रहा है लेकिन एरे जो है वो एम्प्टी शो कर रहा है। तो इसको भी हमको फिक्स करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं हम डेटाबेस में एक बार, मैं MongoDB कॉम्पस को ओपन कर लेता हूँ और चेक कर लेंगे इस आईडी के बेस पे हमारे पास ब्लॉक्स है या नहीं। ये रहे ब्लॉक, ब्लॉक्स के अंदर हमारे पास यूजर है, देखिए 1C है लास्ट में, एक बार चेक कर लेंगे यूजर भी। 1C वाला कौन सा है, जॉन डो है, देखिए j@j.com वाले से हमारे पास है। तो इस आईडी से हम लॉगिन करके देख लेते हैं, ठीक है। लॉग आउट, ओके, j@j.com 1 2 3 4 5 6, सबमिट, लॉग इन सक्सेसफुल। और माई ब्लॉक्स पर मैं क्लिक करता हूँ, कंसोल क्लियर कर देंगे। अब माई ब्लॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए बराबर से एरे आ रहा है और इसके अंदर 2 पोस्ट बराबर से आ रहे हैं। तो ये फंक्शनलिटी सही से काम कर रही है। नेटवर्क टैब में भी देख लेंगे एक बार, ये रहा रिक्वेस्ट 200 और रिस्पॉन्स के अंदर देखिए अब हमारे पास ब्लॉक्स का एरे भी आ रहा है बराबर से। इसमें हमारे पास 2 ब्लॉक है और डायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो 2 ही है अपने पास, अगर आपने ज्यादा क्रिएट किए होंगे तो ज्यादा शो करेगा। तो ये फंक्शनलिटी सही से काम कर रही है। अब हम क्या कर लेंगे, इसको जो है ना यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। तो उसके लिए बहुत सिंपल है। तो अभी हमने जैसे ब्लॉक्स में गेट किया था यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसको।
ब्लॉक कार्ड को हमको इंपोर्ट करना है, तो डी को कट करके कंट्रोल स्पेस, इस पर क्लिक करिए, ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन में। तो देखिए बराबर से यहाँ पर भी शो कर रहा है, ब्लॉक्स में सारे ब्लॉक्स रहेंगे और माई ब्लॉक्स में सिर्फ यूजर स्पेसिफिक ब्लॉग रहेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यूजर से लॉगिन करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि वहां पे हमारे पास कोई भी ब्लॉग हमने क्रिएट नहीं किया था इस आईडी से। तो user@user.com 1 2 3 4 5 6 सबमिट। इनिशियल टाइम पे सारे ब्लॉक्स मिलेंगे। अब जैसे माई ब्लॉक्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 0 शो करेगा, और इसमें हम फर्दर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए इफ यू गॉट ब्लॉक, और यहाँ पर टर्नरी कंडीशन हम ऐड कर सकते हैं। ब्लॉक्स की लेंथ चेक कर सकते हैं, ब्लॉक्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, तब क्या करो, यहाँ पे हम कंडीशन ऐड कर सकते हैं, इफ एल्स कंडीशन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और इस ब्लॉक मैप को यहाँ से कट करके इसमें पेस्ट कर देंगे। और नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, एक H1 में ऐड कर देता हूँ, सिंपल यू हैवंट क्रिएटेड ब्लॉक ऐसा कर देंगे। ये मैसेज हम इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर देंगे। और इसके बाद में आपको कुछ और चेंजेस करना है इसके अंदर, जैसे कि एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर इसको क्लोज करना पड़ेगा और ये एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस रिमूव कर देंगे। अब ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन में। तो देखिए यू हैवंट क्रिएटेड अ ब्लॉक बराबर से ये शो कर रहा है। अब आप इसको जो है सेंटर में भी कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप इसको कस्टम CSS की मदद से जो है सेंटर में कर दें, तो सारी फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है, सारे ब्लॉक्स आ रहे हैं, सिंगल ब्लॉक्स भी हमारे पास शो हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लॉक को क्रिएट करेंगे, फिर एडिट, अपडेट और डिलीट, ये सारी फंक्शनैलिटी अभी बाकी है। अब हम यहाँ पर जो है ब्लॉक को क्रिएट करेंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पर एक और फिक्स किया है, देखिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड किया हुआ है। आई थिंक हम भूल गए थे पहले बताना, ब्लॉक कार्ड कंपोनेंट के अंदर मैंने एक और टाइपोग्राफी को जो है यहाँ पर ऐड कर दिया है, और उससे पहले टाइटल का यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद में जो भी टाइटल रहेगा वो डिस्प्ले होगा। सेम उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डिस्क्रिप्शन को ऐड कर दिया है, और उसके बाद में डायनेमिक डिस्क्रिप्शन हमारे पास शो होगा। तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा, टाइटल और फिर डिस्क्रिप्शन। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और न्यू मेन्यू को क्रिएट करेंगे। चलते हैं हेडर पेज में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और टैब बना लेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे क्रिएट ब्लॉग, और इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे क्रिएट डैश ब्लॉग वाले राउट के ऊपर। सेव कर लेते हैं इसको, और इसके लिए एक न्यू पेज क्रिएट कर लेंगे, पेजेस के अंदर न्यू फाइल, और इसका नाम हम रखेंगे क्रिएट blog.js। फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। टेम्परेरी इसके अंदर एक H1 ऐड कर देंगे, क्रिएट ब्लॉग पेज। सेव कर लेते हैं इसको, और app.js में हम इसको इंपोर्ट कर देंगे, यानी इसका एक राउट हम क्रिएट करने वाले हैं। तो माई ब्लॉग को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे इसका एंड पॉइंट रहेगा क्रिएट ब्लॉग, और कंपोनेंट का नाम भी है हमारे पास क्रिएट ब्लॉग कंपोनेंट। देखिए ऑप्शन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, देखिए क्रिएट ब्लॉग, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से भी ये शो कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्म क्रिएट करेंगे, उसके बाद में उसको बाइंड कर देंगे इनपुट्स के साथ में, और फिर नेटवर्क रिक्वेस्ट हम इसमें भेजेंगे। तो चलिए चलते हैं वापस, और इन फॉर्म को मैं क्लोज कर देता हूँ, ये टैब्स मैं क्लोज कर देता हूँ, और क्रिएट वाले में हम काम करेंगे। इसमें कुछ चीजें इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @MUI/material, ऐसी एम्प्टी स्ट्रिंग बना के छोड़ देंगे, और ऑटो सजेशन का हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट होता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिव को एज इट इज रखेंगे, या फिर इसको फ्रेगमेंट बना देंगे, सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म। इसके बाद में हम यहाँ पर फॉर्म का इस्तेमाल कर लेंगे, और एक्शन में रिमूव कर लेता हूँ। इसके बदले हम क्या करेंगे, इसके सबमिट हैंडलर पर काम करेंगे, यानी ऑन सबमिट पर, और एक फंक्शन बना के छोड़ देंगे हैंडल सबमिट। कॉपी कर लेंगे इसको, और यहाँ पे मैं कमेंट भी ऐड कर देता हूँ, फॉर्म कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसमें ई को हम रिसीव करेंगे, ई फॉर इवेंट्स, और इसकी मदद से जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको प्रिवेंट कर देंगे, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और इसके बाद में कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। तो अभी तो कोई भी डेटा नहीं है अपने पास, तो एक स्टेट भी हम साथ ही में बना के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल कर लेता हूँ, और एक हम स्टेट बना देंगे यहाँ पे, कॉन्स्ट इनपुट्स सेट इनपुट्स इक्वल टू यूज स्टेट, और ये रहेगा ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइटल पास करा देंगे इनिशियली एम्प्टी, उसके बाद में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, इसको भी इनिशियली एम्प्टी कर देंगे। उसके बाद में इमेज रहेगा, इसको भी इनिशियली एम्प्टी कर देंगे, और ये इनपुट को हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग में इसको पेस्ट कर देता हूँ।
और इन इनपुट्स को हम क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स के साथ में बाइंड कर देंगे। तो नॉर्मल हमने फंक्शन बना के छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले बॉक्स का इस्तेमाल कर लेता हूं मैं। बॉक्स, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें, कंट्रोल स्पेस करें, ऑप्शन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आप। और न्यू इंपोर्ट हो गया इसका, तो प्रीवियस वाला हम रिमूव कर देंगे और इस बॉक्स के अंदर कुछ स्टाइलिंग कर लेंगे। जैसे कि इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ 3 की। उसके बाद में बॉर्डर रेडियस भी मैं ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस, और इसको मैं कर देता हूँ 10। पैडिंग भी ऐड कर दूंगा ताकि हमको चारों तरफ से थोड़ा सा स्पेस मिले, तो आप पैडिंग भी ऐड कर दें। देखिए डिजाइन का पार्ट अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं, मैं नॉर्मल यहाँ पर डिजाइनिंग कर रहा हूँ। पैडिंग के बाद में हम क्या करेंगे, मार्जिन भी इसमें ऐड कर देंगे और मार्जिन को मैं कर देता हूँ ऑटो, ताकि वो लेफ्ट और राइट से बराबर अलाइन हो जाए। और इसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से दिखाई दे। इसके बाद में बॉक्स शेडो ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा इफेक्ट हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और बॉक्स शेडो में 10 पिक्सल 10 पिक्सल टॉप बॉटम, फिर ब्लर 20 पिक्सल ऐड कर देता हूँ। उसके बाद में कलर ऐड कर देंगे ग्रे, जो कि हम हेक्स कलर यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और साथ ही में इसको 1 बाय 1 हमको शो कराना है, इसीलिए हम इसको डिस्प्ले जो है ना फ्लेक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है डिस्प्ले और इसको हम कर देंगे फ्लेक्स। फिर फ्लेक्स की डायरेक्शन भी हम यहाँ पे सेट कर देंगे, तो आपको लिखना है फ्लेक्स डायरेक्शन और इसको हम कर देंगे कॉलम और इसको विड्थ भी दे देंगे इनिशियली, ताकि ये ज्यादा स्पेस ना ले। विड्थ विड्थ ऑफ 80% कर देंगे। और बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइपोग्राफी का यूज कर लेंगे। सो आपको लिखना है टाइपोग्राफी, मेक श्योर इसको इंपोर्ट करें। देखिए ऑप्शन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, क्रिएट अ पोस्ट, और इस टाइपोग्राफी को हम क्या करेंगे, वेरिएंट यहाँ पे दे देंगे। सो आपको लिखना है वेरिएंट, H2 कर देता हूँ मैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर भी थोड़ा सा स्पेसिंग इसके अंदर ऐड कर देंगे, सो SX। और इसके बाद में यहाँ पर हम टेक्स्ट को अलाइन कर देंगे, टेक्स्ट अलाइन, इसको कर देंगे हम सेंटर में। और फॉन्ट वेट भी मैं इसमें बोल्ड कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट तो बोल्ड होता है, मगर आप चाहे तो इसको और डार्क कर सकते हैं। सो फॉन्ट वेट ऑफ बोल्ड, पैडिंग ऐड कर देता हूँ मैं, पैडिंग ऑफ 3। और इसका जो कलर है उसको चेंज कर देंगे हम, दूसरा कोई कलर हम इसमें ऐड कर देंगे, जैसे कि ग्रे कलर। और सेव कर लेता हूँ पहले, ऑटो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए अब थोड़ा सा रीडेबल फॉर्मेट में, एक बार चेक कर लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। और मार्जिन टॉप भी दे देंगे हम। मैं काम करता हूँ, उसको साइड बाय साइड कर देता हूँ। अब ठीक है, बराबर से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं मार्जिन भी ऐड कर देता हूँ, मार्जिन टॉप, और इसको दे देता हूँ 30 पिक्सल। थोड़ा सा टॉप से हमको मार्जिन मिलेगा, देखिए कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इनपुट्स का यूज कर लेंगे। सो टाइपोग्राफी के बाद में इनपुट लेबल फ्रॉम मटेरियल यूआई, इसका हम यूज कर लेंगे। और फर्स्ट वाले में हम यहाँ पर टाइटल के लिए ऐड कर देंगे टाइटल। और इनपुट लेबल को भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ, साथ ही में SX इनलाइन स्टाइल देख लेंगे हम इसके अंदर भी। और SX के अंदर आपको क्या करना है, मार्जिन बॉटम से दे देना है, सबसे पहले 1 कर देता हूँ मैं, 10 पिक्सल मतलब। और इसके साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर टॉप से भी दे देंगे 2। फॉन्ट साइज भी इसका थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे। सो फॉन्ट साइज को मैं टारगेट कर लेता हूँ और 24 पिक्सल कर देते हैं इसको। और इसको मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं, ताकि आपको दिखाई दे। फॉन्ट साइज भी हमने इसमें ऐड कर दिया और फॉन्ट वेट भी इसमें मैं बोल्ड कर देता हूँ इसको। सो फॉन्ट वेट ऑफ बोल्ड, सेव कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं। तो देखिए टाइटल कुछ इस तरीके से आ रहा है। और इसके नीचे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फील्ड जो है ऐड कर देंगे। सो आपको लिखना है टेक्स्ट फील्ड, मेक श्योर इसको भी इंपोर्ट कर दें, सेल्फ क्लोजिंग टैग। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मार्जिन ऐड कर देंगे पहले शुरू, मार्जिन, इसको कर देंगे नॉर्मल। और इसका वेरिएंट में ऐड कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं आउटलाइन। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास फॉर्म आ रहा है। आप अपने हिसाब से भी इसको डिजाइन कर सकते हैं, डिजाइनिंग हमारी प्रायोरिटी नहीं है, बाद में डिजाइन के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पहले। और हाँ, वैल्यू भी ऐड कर देंगे पहले शुरू। तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट्स का यूज कर लेंगे, इनपुट डॉट टाइटल। और फिर इसके चेंज इवेंट पे भी काम कर लेंगे। तो अब मैं साइड बाय साइड से हटा देता हूँ उसको। तो अब यहाँ पे हम जो है ऑन चेंज पर भी काम कर लेंगे, ऑन चेंज। और इसके ऊपर एक फंक्शन बना लेंगे, हैंडल चेंज, जो कि हमने प्रीवियस भी बनाया था ना, सेम उसी तरीके से हम एक और फंक्शन बना देंगे, कॉपी। और मैं टॉप पे इसको क्रिएट कर लेता हूँ फॉर्म से पहले। यहाँ पे इनपुट चेंज के लिए तो कमेंट ऐड कर देता हूँ। फिर उसके बाद में हम इसको क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट हैंडल चेंज, इसमें इवेंट को हम टारगेट करेंगे। और उसके बाद में आपको इसको एरो फंक्शन बना लेना है। और इसमें हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे इनपुट्स को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेट इनपुट, और प्रीवियस स्टेट को हम इसमें मैनेज करेंगे। सो प्रीवियस स्टेट, फिर डायरेक्टली हम इसके अंदर जो इसको पास करा देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर रिटर्न करना है ऑब्जेक्ट को, और प्रीवियस स्टेट को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे,
जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है ना उससे फुलफिल करा देंगे। तो नेम के बेस पे हम टारगेट कर लेंगे, तो एरे लिखना है आपको, उसके बाद में हम ई डॉट टारगेट डॉट नेम, और इसको हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है यानी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इससे फुलफिल करा देंगे। और इसके अंदर हमको नेम की प्रॉपर्टी भी ऐड करना है ताकि हम इसको एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेम, फर्स्ट नेम है टाइटल के लिए, तो आपको टाइटल यहाँ पर पास करा देना है। सेव कर लेते हैं इसको, और हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे मल्टीपल टाइम्स, कॉपी पेस्ट पेस्ट। तो सेकेंड वाला हमारे पास रहेगा डिस्क्रिप्शन के लिए, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन। इसका नेम भी आपको चेंज करना है, देखिए मेक श्योर मॉडल में जो नाम है वही आप यहाँ पर ऐड करें, तभी ये वर्क करेगा। और इनपुट डॉट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद में हमारे पास है इमेज यूआरएल लिख लेता हूँ क्योंकि हमको यहाँ पर इमेज यूआरएल पास कराना है, लेकिन नेम में हम इमेज ही रखेंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है इमेज, और इनपुट डॉट टाइटल के बदले इनपुट डॉट इमेज। इसके बाद में हम क्या करेंगे, नीचे जो है एक बटन ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है बटन, और इसको हम कर देंगे सबमिट, और यहाँ पे इसका टाइप असाइन कर देंगे। टाइप में आपको रखना है सबमिट, और इसके बाद में कलर भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर कलर, इसको कर देंगे प्राइमरी, और वेरिएंट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेरिएंट भी ऐड कर देंगे कंटेंट का। सेव कर लेते हैं इसको, और लगभग यूआई हमारा क्रिएट हो चुका है। चेक कर लेंगे इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये फॉर्म हमको नजर आएगा। आप अपने हिसाब से भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। मैं इसकी विड्थ जो है थोड़ी सी और कम कर देता हूँ, इसको कर देंगे हम 80 है ना, इसको मैं 50 कर देता हूँ। सेव, चेक करते हैं, तो 50 में कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे और ठीक ठाक लग रहा है 50 में। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फिर इमेज यूआरएल और फिर सबमिट बटन। तो आप इसको और फैंसी वे में जो है डिजाइन कर सकते हैं। मैं ज्यादा सीएसएस पे यहाँ पर फोकस नहीं करने वाला है। अब यहाँ पर जैसे सबमिट होना, और हाँ रिक्वायर की फील्ड भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा वैलिडेशन इससे हो जाता है। तो यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड में आप क्या करें, लास्ट में जो है रिक्वायर को भी ऐड कर दें। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिक्वायर, कॉपी कर लेंगे और सभी में हम ऐड कर देंगे। तो बेसिक वैलिडेशन यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगा। सेव। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर इस हैंडल सबमिट पर काम करना है। तो यहाँ से कंसोल डॉट लॉग चेक कर लेंगे सही से काम करता है नहीं। चलते हैं एप्लीकेशन पर, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ मैं, और कंसोल में इसको चेक कर लेंगे। टाइटल में ऐड कर देता हूँ रैंडम टेक्स्ट में यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ सिर्फ चेक करने के लिए, और सबमिट पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए ऑब्जेक्ट सही से आ रहा है अपने पास, डिस्क्रिप्शन, इमेज, टाइटल। अब इसको हमको क्या करना है, पोस्ट करना है, और साथ ही में हम क्या करेंगे, इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ऐड कर देंगे। सो प्रिवेंट डिफॉल्ट के बाद ट्राई कैच ब्लॉक आप ऐड कर दें ताकि अच्छे से हम रिस्पॉन्स और एरर को हैंडल कर पाए। कैच के अंदर कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, जो भी एरर है उसको हम कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे। ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सियोस की मदद से नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो टॉप पे आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है एक्सियोस को, एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। साथ ही में हम क्या करेंगे, नेविगेट का हुक भी इसमें ऐड कर देंगे। सो इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, इसका एक वेरिएबल हम बना देंगे कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, और इसकी मदद से यूजर को रिडायरेक्ट कर लेंगे। जैसे वो पोस्ट क्रिएट करेंगे ना, तो उसको माई ब्लॉक्स के अंदर हम रिडायरेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ पर ट्राई में क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्ट्रक्चर करेंगे डेटा को, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू, फिर अवेट करना है। तो अवेट के लिए हमको इस फंक्शन को एसिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसको एसिंग कर लें, और यहाँ पे हम अवेट करेंगे। एक्सियोस की मदद से पोस्ट रिक्वेस्ट हम भेजेंगे, एक्सियोस डॉट पोस्ट। पोस्ट के बाद में हम क्या करेंगे, यूआरएल पैटर्न यहाँ पे ऐड कर देंगे, स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश ब्लॉग स्लैश क्रिएट डैश ब्लॉग, और इसके बाद में कॉमा लगाएंगे और ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करा देंगे। जो भी डेटा आपको भेजना है तो आपको यहाँ पर पास कराना है। जैसे कि हम टाइटल भेजेंगे, और टाइटल कहाँ से आएगा, ये आएगा इनपुट्स में से। तो यहाँ पे आपको लिखना है इनपुट्स डॉट टाइटल। उसके बाद में हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, ये कहाँ से आएगा, ये आएगा इनपुट्स में से, इनपुट्स डॉट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में है इमेज, इमेज कहाँ से आएंगी, ये भी आएंगी इनपुट्स के अंदर से, जो कि स्टेट है, उसके अंदर से हम इसको गेट कर रहे हैं, इनपुट्स डॉट इमेज। तो ये सक्सेसफुली यहाँ से डेटा हमारे पास से सेंड हो जाएगा। इसके बाद में हम इसको चेक कर लेंगे, इफ डेटा अगर हमको मिलता है, और कंडीशन हम ऐड कर देंगे क्वेश्चन मार्क, यानी इफ डेटा एंड उसके बाद में उसके आगे की कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे सक्सेस रिस्पॉन्स को, इफ डेटा डॉट सक्सेस, तब क्या करो, एक अलर्ट मैसेज शो कर दो सबसे पहले, ब्लॉग
क्रिएटेड, और उसके बाद में हम इसको नेविगेट करा देंगे। नेविगेट कौन से पेज पे, स्लैश माई ब्लॉग्स पेज पे हम इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे। और एक बार मैं राउट चेक कर लेता हूँ app.js में माई ब्लॉग्स है, देखिए ये वाले पेज पे हम इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे और सब कुछ सही रहा तो ये काम कर जाएंगे। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नेटवर्क टैब को ओपन कर लेता हूँ और इसको क्लियर कर देंगे। और यहाँ पर मैं टाइटल ऐड कर देता हूँ माई यूट्यूब पोस्ट। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन को आप जो है टेक्स्ट एरिया के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, वो लेटर हम लास्ट में इसको चेंज कर देंगे। इसके बदले हम रिएक्ट विल का इस्तेमाल कर लेंगे जिसमें हमको ज्यादा रिच टेक्स्ट बॉक्स मिलता है, तो उसका हम यूज कर लेंगे। अभी मैं इसमें जो डमी टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, डमी पोस्ट डेटा ऐड हियर, और उसके बाद में इमेज यूआरएल। तो गूगल से मैं एक सर्च कर लेता हूँ कोई भी इमेज, टेक इन्फो YT, फिर इमेजेस, और यहाँ से हम कोई एक कॉपी कर लेंगे। इस इमेज का एड्रेस मैं कॉपी कर लेता हूँ, लिंक मैंने कॉपी कर दिया और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एरर है 400, देखिए बैड रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में हमारे पास क्या है, सारी चीजें तो सही से आ रही है, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड्स। ओके, तो हमने नेम प्रोवाइड नहीं किया होगा बराबर से, चेक कर लेते हैं एक बार। कॉपी पेस्ट में सेम नाम रह गया होगा, डिस्क्रिप्शन इमेज ये तो सही है। मॉडल चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, ब्लॉग मॉडल, टाइटल, नेम, इमेज, और यूजर भी है यहाँ पर, तो यूजर भी हम पास करा देंगे। आई थिंक इसका ये इशू होगा, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबमिट में ऊपर हम क्या करेंगे, यूजर आईडी को जो है गेट कर लेंगे। तो एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं, कॉन्स्ट यूजर आईडी इक्वल टू, या सिंपल आईडी कर देते हैं इसको, आईडी इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसमें से हम क्या करेंगे, यूजर आईडी को जो है गेट कर लेंगे और इसको स्ट्रिंग के अंदर आप ऐड कर दें, और इस आईडी को हम क्या करेंगे, पास करा देंगे कॉपी, और यहाँ पर हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, तो यूजर के नाम से भेज रहे हैं, तो उसके बाद में इस आईडी को पास करा देंगे। सेव, चेक कर लेते हैं अब एक बार। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको जो है रीसेंड कर देंगे। पहले क्लियर कर देता हूँ मैं इसको, सबमिट। तो देखिए ब्लॉक क्रिएटेड, ओके, और हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं और देख सकते हैं ये ब्लॉक सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और ये नीचे आ रहा है। तो आप इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, बाद में आप अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। ऑल ब्लॉक्स चेक कर लेता हूँ मैं, तो देखिए ऑल ब्लॉक्स में भी ये नीचे शो कर रहा है बराबर से। तो सक्सेसफुली हमारे क्रिएट ब्लॉक की फंक्शनैलिटी भी काम कर रही है। माई ब्लॉक्स में देखिए सब कुछ सही से शो कर रहा है। और मैं क्या करता हूँ, कोई दूसरे यूजर से लॉग इन कर लेता हूँ पहले, लॉग आउट सक्सेसफुली, जैसे कि user@user.com, पासवर्ड ऐड कर देंगे इसमें, लॉग इन सक्सेसफुली। इसमें हमारे पास कोई भी ब्लॉग नहीं है, देख सकते हैं आप। इसमें हम एक ब्लॉग क्रिएट कर लेंगे, माई फर्स्ट ब्लॉग, और इसका नाम हम ऐड कर देंगे यूजर, और कुछ इस तरीके से ऐड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन कुछ भी ऐड कर सकते हैं, टेस्ट डिस्क्रिप्शन, और इमेज कोई भी कॉपी कर सकते हैं आप, जैसे कि एक्सपेंस वाली कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज लिंक, पेस्ट, और सबमिट पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए ब्लॉग क्रिएटेड, ओके, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट ब्लॉग जो है क्रिएट हो चुका है। ऑल ब्लॉक्स में देखेंगे तो नीचे ये क्रिएट हो जाएगा, देख सकते हैं आप। तो सक्सेसफुली क्रिएट ब्लॉक की फंक्शनैलिटी काम कर रही है। अभी एडिट, अपडेट और डिलीट की फंक्शनैलिटी हमारे पास बाकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडिट और डिलीट की फंक्शनैलिटी देखेंगे, और उसके लिए हमको आईडी भी लगेगा, क्योंकि हमने आईडी के बेस पे एडिट और डिलीट की फंक्शनैलिटी नोड सर्वर में बनाई थी। और अभी हम जैसे ब्लॉक को गेट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास ना यूजर की आईडी है इसमें और ना ही ब्लॉक की आईडी है, तो दोनों भी आईडी को हमको यहाँ पर पास कराना पड़ेगा। उसी के बाद में हम इसमें एडिट और डिलीट की फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और ब्लॉग पेज में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना आईडी भी पास करा देंगे, आईडी का प्रॉप पास करा देंगे, और ये रहेंगी ब्लॉग अंडरस्कोर आईडी। ब्लॉग में से हम अंडरस्कोर आईडी की फील्ड को गेट करेंगे, कॉपी, और कहाँ पर गेट कर रहे थे हम, क्रिएट ब्लॉग में भी कर रहे थे ना, यूजर ब्लॉग में, सॉरी यूजर ब्लॉग में भी कर रहे थे, तो इसमें भी हम इसको पास करा देंगे। इसी तरीके से यूजर की आईडी भी हमको चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक अगर यूजर उसकी पोस्ट को अपडेट करना चाहता है तो फिर उसके लिए हमको आईडी लगेगी, यानी यूजर की आईडी। ब्लॉग की आईडी से हम क्या करेंगे, डिलीट की फंक्शनैलिटी देख लेंगे, और यूजर की आईडी से हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकली उस यूजर के पोस्ट को जो है डिलीट कराएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और प्रॉप बना देता हूँ इस यूजर के नाम से। यूजर ब्लॉग है तो इसमें डायरेक्टली इसको ट्रू कर देंगे, बाकी जो ऑल पोस्ट हम गेट कर रहे हैं ना, उसमें कंडीशनली इसको ऐड कर देंगे। सेव कर लेते इतना पहले, और जो ब्लॉग्स है इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशनली इसको गेट करेंगे, यानी ये जो सारे ब्लॉग्स हम देख रहे हैं ना, दूसरे यूजर्स के भी ब्लॉग है, तो उसको हम एडिट और डिलीट नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन ऐड कर देंगे, इज यूजर, एज अ प्रॉप हम इसमें भी गेट करेंगे। और जो लोकल स्टोरेज में है ना अपने पास आईडी यूजर की,
उससे इसको जो है कंपेयर कर लेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और उसमें जो यूजर आईडी है, स्ट्रिंग में इसको लिख ले पहले आप, अगर ये इक्विवेलेंट है जो भी हम ब्लॉग रिसीव कर रहे हैं उसके अंदर जो यूजर है उसकी आईडी से, तो ये कंडीशन हमको ऐड कर देना है। सेव कर लेते हैं इसको, और इस ब्लॉक कार्ड के अंदर हम क्या करेंगे, चेंजेस कर लेंगे। तो ब्लॉक कार्ड, और इसके अंदर हम कुछ चीजें पहले एक्सपेक्ट करेंगे। तो एज अ प्रॉप आप उसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं आईडी, और उसके बाद में यूजर आईडी, जो भी दो चीजें हमने पास की है ना, अच्छा इज यूजर है, सॉरी इज यूजर, तो ये दोनों चीजें हमको पास कराना है। और यहाँ से मैं ये दो अननेसेसरी इंपोर्ट्स को जो है रिमूव कर लेता हूँ। अब ठीक है, और इस यूजर की प्रॉपर्टी की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो आइकन्स को ऐड कर देंगे। सो कार्ड के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंडीशन ऐड कर देता हूँ, अगर इज यूजर है तब क्या करो, यहाँ पे रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइकन्स जो है ऐड कर देंगे। और आइकन्स के लिए आप जो है MUI आइकॉन्स का यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने पहले पैकेज इसका इंस्टॉल करके रखा है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइकॉन्स को जो है सर्च कर लेंगे, और यहाँ से आप कोई भी आइकन को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं एडिट के लिए सर्च करता हूँ, एडिट, और यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए मोड एडिट आइकॉन, इसको कॉपी कर लेंगे और इसको टॉप पे इंपोर्ट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट। उसी के साथ में डिलीट के लिए भी हम सर्च कर लेंगे पहले, तो इसको कट करके आप लिखें डिलीट, और यहाँ से डिलीट वाले को भी हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसका हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे पहले, बॉक्स, और बॉक्स को इंपोर्ट कर ले, कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो है ना प्रॉपर्टी दे देंगे फ्लेक्स की। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और 1 by 1 जो है यहाँ पर इमेज आइकॉन का यूज कर लेंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है आइकॉन बटन, इसको भी इंपोर्ट कर दें। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी जो हमने एडिट आइकॉन ऐड किया ना, मोड एडिट आइकॉन, इसको जो हम ऐड कर देंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग। उसी तरीके से सेकंड बटन भी हम ऐड कर देंगे आइकॉन बटन, और इसके अंदर जो है डिलीट वाला जो है पेस्ट कर देंगे। सो डिलीट आइकॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव कर लेते हैं इसको। और थोड़ा सा मैं इसमें मार्जिन ऐड कर देता हूँ, S6 मार्जिन लेफ्ट, इसको कर देंगे अपन ऑटो, तो ये राइट साइड में अलाइन हो जाएगा। चेक कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। ये रही हमारी एप्लीकेशन, और चेक करते हैं कौन सा यूजर है। देखिए ये लॉगिन यूजर है, इसीलिए जो यहाँ पर ये शो कर रहा है, और बाकी सारी पोस्ट जो है ना दूसरे यूजर के, तो उसके लिए जो शो नहीं करेगा। मैं माई ब्लॉग्स में चेक कर लेता हूँ, तो देखिए बराबर से शो कर रहा है एडिट और डिलीट। अब हम क्या करेंगे, इस एडिट पर काम कर लेंगे। तो इस आइकन के ऊपर हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है आइकॉन बटन के ऊपर ऑन क्लिक, और इसमें एक फंक्शन बना देंगे हैंडल एडिट, और इसको हम ऊपर क्रिएट कर देंगे रिटर्न से पहले कॉन्स्ट हैंडल एडिट इक्वल टू एरो फंक्शन। और इसमें हम क्या करेंगे, इसको नेविगेट करा देंगे एडिट पेज पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम में से यूज नेविगेट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसको आप इंपोर्ट कर लें, इसका भी एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, इसकी मदद से हम इसको नेविगेट करा देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है नेविगेट, और इसको हम नेविगेट करा देंगे स्लैश माई ब्लॉग, या फिर न्यू एंड पॉइंट हम क्रिएट कर लेंगे, न्यू URL और पेज इसके लिए क्रिएट कर देंगे। और इसका नाम मैं रखता हूँ ब्लॉग डिटेल्स, और इसमें हमको आईडी भी लगेंगी। सो इसको डायनेमिक कर देंगे हम, बैकटिक में आप इसको कन्वर्ट कर दें, और उसके बाद में डॉलर करली ब्रेसेस, और यहाँ पर आईडी पास करा देंगे। और ये आईडी ऑलरेडी हमने यहाँ पर गेट की हुई है, तो ये हम उसको पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और एक न्यू पेज क्रिएट कर लेंगे। सो पेजेस, पेजेस के अंदर एक न्यू फाइल, और इसका नाम हम रखेंगे ब्लॉग details.js RAFCE react arrow function with export, और h1 में ऐड कर देता हूँ फिलहाल के लिए h1, और इसमें हम लिखेंगे ब्लॉक एडिट डिटेल्स, और एडिट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। सेव app.js में इसके लिए एक राउट क्रिएट कर लेंगे, माई ब्लॉक के नीचे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और URL इसका चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे ब्लॉक डैश डिटेल्स /ID, आईडी के बेस पे हम इसको चेंज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कंपोनेंट को भी चेंज कर देंगे, ब्लॉक डिटेल्स कर देंगे इसको, मेक श्योर इसको भी इंपोर्ट कर दें। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार, और ये स्पेलिंग भी एक बार क्रॉस चेक कर लें आप। अभी जो हमने यहाँ पर पास किए ना, ये रहा ब्लॉक कार्ड के अंदर, देखिए ब्लॉक डिटेल्स और app.js में ये दोनों सेम होना चाहिए। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और यहाँ से मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए ब्लॉक डिटेल्स पेज पे हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं, और URL में हमारे पास आईडी भी है। इसके बेस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लॉग पोस्ट को जो है गेट कर लेंगे। तो चलते हैं वापस, इन फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ पहले, और ब्लॉग डिटेल्स में हम क्या करेंगे, कुछ चीजें इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पर यूज स्टेट लगेगा हमको, ताकि हम वैल्यू को होल्ड करा पाए। और इनिशियल टाइम पे हमको गेट करना है, इसीलिए यूज इफेक्ट हुक का भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। एक्सियोस को भी इंपोर्ट कर देंगे फ्रॉम एक्सियोस,
और पैरामीटर में से हमको जो है कुछ चीजें गेट करनी, यानी कि आईडी को गेट करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज params हुक का इस्तेमाल कर लेंगे फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और यहाँ पर रिटर्न से पहले एक न्यू स्टेट हम क्रिएट कर देंगे, const block set block इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आईडी को गेट कर लेंगे, const id इक्वल टू यूज params में से डायरेक्ट भी हम गेट कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कर दीजिए, उसके बाद में डॉट आईडी, जो भी आईडी आ रही है हम उसको यहाँ पर गेट कर लेंगे। अब इसके बाद में एक फंक्शन बना देता हूँ मैं, गेट ब्लॉक डिटेल्स करके, और यहाँ पर उसका एक फंक्शन बना देंगे, const गेट यूजर ब्लॉक, या फिर ब्लॉक डिटेल कर देते हैं, ठीक है, इक्वल टू एरो फंक्शन। इसको हम एसिंक कर लेंगे, एसिंक एरो फंक्शन। इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक का हम यूज कर लेंगे, कैच के अंदर console.log ऑफ एरर, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो। ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करेंगे डेटा को, फ्रॉम अवेट करना है पहले, फिर एक्सियोस का हम यूज करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर हम गेट करेंगे, और फिर यूआरएल पैटर्न, और इसको भी बैकटिक में कन्वर्ट कर दें क्योंकि डायनेमिक आईडी है अपने पास। तो यहाँ पे हमारे पास एंड पॉइंट है /API/v1/block/user डैश ब्लॉक, यूजर ब्लॉक नहीं, गेट डैश ब्लॉक, और इसके बाद में आईडी। सो डायनेमिकली हम आईडी इसके अंदर पास करा देंगे, और इसको चेक कर लेंगे इफ डेटा, अगर हमको डेटा मिलता है और उसके अंदर सक्सेस रिस्पॉन्स हमको मिलता है, तब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेट कर देंगे ब्लॉक को, जो भी डेटा आ रहा है उसके अंदर हमको जो ब्लॉक मिलेगा उससे हम इसको फुलफिल करा देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कंट्रोलर में, ये रहा ब्लॉक कंट्रोलर, और यहाँ पर हम सिंगल ब्लॉक गेट कर रहे थे ना, तो देखिए यहाँ पर ब्लॉक है, तो बराबर से हम इसमें ब्लॉक को गेट करने वाले हैं, और इसमें हमने इसको सेट करा दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको इनिशियल टाइम पे गेट करेंगे। तो यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक का आपको इस्तेमाल करना है, इसके अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और एम्प्टी एरे भी पास करा देंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, गेट ब्लॉक डिटेल्स फंक्शन को कॉल कर देंगे, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हम ऐड कर देंगे, यानी डिपेंडेंसी। देखिए हवर करेंगे तो भी यहाँ पर शो करेगा रिएक्ट हुक हैज मिसिंग डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे मैं जो है ना आईडी को पास करा देता हूँ, आईडी के बेस पे हम इसको कीप ट्रैक करेंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार देख लेंगे कंसोल पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, console.log कर देता हूँ, जो भी ब्लॉक हम रिसीव करेंगे ना, यानी स्टेट जो फुलफिल होके आ रही है उसको यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ। चेक कर लेंगे इसको, चलते वापस एप्लीकेशन पर, इंस्पेक्ट कर लेंगे कंसोल, और पहले क्लियर कर देंगे सब कुछ, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ उसको एक बार। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है बराबर से, और उसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स हमारे पास आ रही है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और नेटवर्क टैब में भी देख लेते हैं एक बार। देखिए ये आईडी के बेस पे हमारे पास रिस्पॉन्स है 200 ओके, रिस्पॉन्स के अंदर सक्सेस ट्रू है, फेच सिंगल ब्लॉक, और फिर यहाँ पर ब्लॉक की डिटेल है। तो ये सक्सेसफुली गेट हो रहा है। अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, इसको नीचे जो है शो करा देंगे, और शो कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे क्रिएट के लिए हमने फॉर्म क्रिएट किया था ना, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम फिर से जो है लॉग आउट हो चुके हैं, तो इसको परसिस्ट करेंगे थोड़ी देर में। मैं फिर से इसको लॉग इन कर लेता हूँ, user@user.com 1 2 3 4 5 6, सबमिट, लॉग इन सक्सेस। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एडिट कर लेंगे इसको। देखिए बराबर से आ रहा है सब कुछ। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और क्रिएट ब्लॉक को जो है हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पहले प्रीवियस फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ वरना कंफ्यूजन होगा इससे। तो क्रिएट ब्लॉक के अंदर हमने जो फॉर्म बनाया था इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी, पहले मैं स्टेट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेविगेट तो ऑलरेडी हमने गेट किया हुआ है, आईडी भी अपने पास आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इनपुट्स को गेट कर लेंगे, फिर चेंज इवेंट को भी कॉपी कर लेंगे, और फॉर्म सबमिट को भी कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर यूज इफेक्ट के बाद में इसको पेस्ट कर देंगे, और स्टेट को जो है ना टॉप पे करना पड़ता है, तो स्टेट को यहाँ से कट कर ले, इस पैराम्स के बाद में पेस्ट कर देता हूँ मैं। और इनिशियल टाइम पे टाइटल वगैरह ये कुछ नहीं चाहिए हमको, और ये इनिशियल टाइम पे हमने एम्प्टी करा था ना, इसको रिमूव कर देंगे, खाली इसमें ऑब्जेक्ट रखेंगे हम इनपुट्स का, बाद में इसको फुलफिल करा देंगे, या फिर रहने देते हैं, बाद में इसको चेंज कर लेंगे वरना अभी आपको कंफ्यूजन होगा। इतना कॉपी कर लेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, अगेन वापस आना है, और रिटर्न में हम क्या करेंगे, जो फॉर्म है ना पूरा कॉपी कर लेंगे, यहाँ से पूरा का पूरा फॉर्म आप कॉपी कर लें, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। पहले इसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दें। सो एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, पेस्ट करेंगे तो बहुत से हमारे पास एरर शो करेगा। तो अभी हमको क्या करना है, इसके इंपोर्ट्स भी हमको चाहिए, तो इंपोर्ट्स भी कॉपी कर लेंगे। चलते टॉप पे, सबसे पहले तो हमारे पास नेविगेट और जो मटेरियल यूआई के इंपोर्ट्स है ना, इसको कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। और रिएक्ट राउटर डॉम के 2 इंपोर्ट्स हो गए ना, तो इसमें से एक को कट कर देंगे। पहले पैराम्स को मैं यहाँ से कट करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और इस एक्स्ट्रा वाले को रिमूव कर देंगे।
और नेविगेट का वेरिएबल भी बनाना है हमको, तो id के बाद में const navigate इक्वल टू यूज नेविगेट। अब ये भी सक्सेसफुली काम करेगा। और क्या कर सकते हैं हम इसमें चेंज, पहले सेव कर लेता हूँ मैं। सेव करने के बाद इसको एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसको रीनेम कर देंगे, क्रिएट अ पोस्ट के बदले अपडेट अ पोस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबमिट बटन के बदले इसका नाम चेंज कर देंगे, अपडेट कर देंगे इसको। और प्राइमरी के बदले मैं इसको वार्निंग कर देता हूँ, तो इससे थोड़ा सा येलोइश कलर हमको देखने मिलेगा। और इनिशियल वैल्यू भी हमको चाहिए। अभी अगर आप देखेंगे ना, तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, इनिशियल वैल्यू जो है एम्प्टी करके रखा है, देख सकते हैं आप। तो इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और जैसे हम यूज इफेक्ट कॉल कर रहे हैं ना, तो इसी टाइम पे हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे इनपुट्स को भी। तो यहाँ पे आपको लिखना है सेट इनपुट्स, और इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को जो है ना फुलफिल करा देंगे। जैसे कि टाइटल है, टाइटल को हम क्या करेंगे, जो डेटा हम रिसीव कर रहे हैं ना, उसके अंदर हमारे पास है ब्लॉक, ब्लॉक का जो टाइटल है उससे हम इसको फुलफिल करा देंगे। और इसको यहाँ से कट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे नहीं रहेगा, ये यूज इफेक्ट में नहीं करना था, इसको हमको फंक्शन के अंदर करना है, इस फंक्शन के अंदर। तो टाइटल हम सेव कर लेंगे, पहले चेक करेंगे ये काम करता है या नहीं। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, तो देखिए टाइटल बराबर से यहाँ पर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देंगे सेम इसी तरीके से। तो आपको लिखना है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, और ये भी कहाँ से आएगा, जो डेटा हम रिसीव कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास है ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, उसके बाद में इमेज है। तो इमेज को भी इसी तरीके से हम गेट कर लेंगे, डेटा डॉट ब्लॉक, फिर उसके अंदर है हमारे पास इमेज। और यहाँ पर ऑप्शनल चेनिंग भी ऐड कर देंगे। अगर रिस्पॉन्स आने में टाइम लग गया या फिर कुछ इशू आया तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएंगी, इसीलिए हम जो ऑप्शनल चेनिंग इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब चेक कर लेते हैं, चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए सब कुछ डेटा हमारे पास सही से आ रहा है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, यूआरएल। अब हम जो है इसको अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी है, हैंडल सबमिट का फंक्शन बनाया हुआ है ना, इसको सिर्फ हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। देखिए हैंडल सबमिट है ना, तो यहाँ पे एक्सियोस डॉट पोस्ट के बदले यहाँ पर पुट मेथड रहेगा, और क्रिएट ब्लॉक के बदले अपडेट ब्लॉक, और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। और ये जो सक्सेस रिस्पॉन्सेस को हम चेंज कर लेंगे, इसको कर देंगे ब्लॉक अपडेटेड। और यहाँ पे हमको आईडी भी देना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, उसको बैकटिक में कन्वर्ट कर देता हूँ। पहले यूआरएल स्ट्रिंग को आप बैकटिक में कन्वर्ट कर दें, अपडेट ब्लॉक के बाद में हम आईडी भी पास करा देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है आईडी, जो कि हमने पैराम्स में से गेट की है। सेव कर लेंगे इसको, और अपडेट क्यूरी भी एक बार देख लेंगे कि ये सही से काम करती है नहीं। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे, माई न्यू ब्लॉक कर देता हूँ मैं इसको, या फिर अपडेटेड ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, अपडेटेड ब्लॉक। और डिस्क्रिप्शन में टेस्ट डिस्क्रिप्शन के बाद में माय अपडेटेड डिस्क्रिप्शन, और इमेज यूआरएल सेम रखता हूं मैं। और यहाँ पर मैं अपडेट पर क्लिक करता हूं, तो देखिए ब्लॉक अपडेटेड, ओके। और हम इस पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं, अपडेटेड ब्लॉक, और हमारे ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन भी अपडेटेड हो चुका है। तो सक्सेसफुली अपडेट की फंक्शनैलिटी काम कर रही है। मैं यहाँ पर एक और जो है ना ब्लॉक क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि हम डिलीट की फंक्शनैलिटी भी देख लें। इसको मैं कर देता हूँ टेस्ट ब्लॉक, टेस्ट डिस्क्रिप्शन, कुछ भी डमी से ऐड कर देता हूँ, ठीक है, रैंडम टेक्स्ट। उसके बाद में इमेज यूआरएल, इसको भी एक बार कॉपी कर लेंगे। सो गूगल में मैं सर्च कर लेता हूँ टेकिन्फो YT, एक इमेज इसमें से हम कॉपी कर लेंगे। सो ये वाला कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी इमेज लिंक, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सबमिट। तो देखिए ब्लॉक क्रिएटेड, ओके। और नीचे देखेंगे तो देखिए सेकंड ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको डिलीट करने वाले हैं, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमने ब्लॉक कार्ड पेज में जो है बटन बना के रखा है, तो उसके ऊपर एक फंक्शन हम ऐड कर देंगे। सो ये रहा, देखिए डिलीट आइकॉन, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऑन क्लिक पे काम करेंगे। तो आपको लिखना है ऑन क्लिक, और इसके ऊपर एक फंक्शन बना देंगे हैंडल डिलीट करके, कॉपी कर लेंगे इसको, और यहीं पर इसको क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट हैंडल डिलीट इक्वल टू एरो फंक्शन। और इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक में ऐड कर देता हूँ, कैच के अंदर console.log ऑफ एरर, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सियोस का यूज कर लेंगे। सो कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर डेटा, और इसके बाद में अवेट कर लेंगे, फिर एक्सियोस का यूज करना है। और एक्सियोस इंपोर्ट है क्या चेक कर लेंगे एक बार, यहाँ पे एक्सियोस इंपोर्ट नहीं है, तो इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ पहले, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और इसका नीचे इस्तेमाल कर लेंगे। और यहाँ पर इसका यूज करेंगे exhaust.delete मेथड, उसके बाद में यूआरएल पैटर्न, सो डायनेमिक रहेगा, /API/v1/blog, उसके बाद में delete -blog, और फिर हमको आईडी को पास कराना है, तो $curly braces ID, इस आईडी के बेस पे हम इसको डिलीट कर देंगे।
अगर ये सक्सेस होता है तो हम चेक कर लेंगे इफ डेटा डॉट सक्सेस। अगर डेटा डॉट सक्सेस होता है तब क्या करो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलर्ट कर देंगे ब्लॉक डिलीटेड और इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे हम। सो नेविगेट का मेथड इसमें इस्तेमाल कर लेंगे और माई ब्लॉक वाले पे हम इसको जो है रिडायरेक्ट कर लेंगे माई ब्लॉक और इस फंक्शन को एसिंग बना लेंगे, एसिंग फंक्शन। तभी जो है ये अवेट काम करेगा। सेव कर लेते हैं इसको और इसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और यहाँ पर एरर है, चेक कर लेते हैं कंसोल पे क्या एरर बता रहा है। ब्लॉक डॉट यूजर इज नल, चेक कर लेते हैं इसको कहाँ पे आ रहा है। नेटवर्क टैब में एक बार देख लेंगे, ऑल ब्लॉक तो आ रहा है अपने पास, इसमें थोड़ा सा डिले आ रहा है, इसकी वजह से हो रहा है शायद। ब्लॉक डॉट ID है, डिस्क्रिप्शन यूजर नेम, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर देता हूँ, यानी ऑप्शनल चेनिंग। अगर ये सारी चीजें आने में टाइम लगता है ना तो ये एरर शो नहीं करेगा। सो सभी में आप क्वेश्चन मार्क को ऐड कर दें, सेव कर लेते हैं इसको। ये डिलीट के बाद में हो रहा है ना, हम क्या करेंगे यहाँ पर हैंडल डिलीट को कमेंट करके एक बार चेक कर लेंगे और यहाँ से इसको भी कमेंट कर देता हूँ मैं। अब चेक करते हैं ये शो करता है नहीं, तो इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा एरर कहाँ पर है। अभी ये बराबर से शो कर रहा है। फिर से मैं लॉग इन हो जाता हूँ एक बार, user@user.com 1 2 3 4 5 6 सबमिट, लॉग इन सक्सेस। तो ये ब्लॉग वाले पेज में इशू है, ब्लॉग डॉट यूजर इज नल आ रहा है। ओके, सो ये रहा ब्लॉग्स पेज, इसमें यूजर नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। इस यूजर की प्रॉपर्टी में इशू हो सकता है, चेक कर लेंगे अब एक बार। अब सही से आ रहा है, देख सकते हैं आप। क्रिएट ब्लॉक पे चलते हैं, माई ब्लॉक्स, अब ये परफेक्टली सही से शो कर रहा है। तो वो थोड़ा सा गेट होने में प्रॉब्लम आ रही है और डिलीट वाले को वापस से ऐड करके देख लेंगे। डिलीट हैंडलर को अनकमेंट कर देंगे पहले और यहाँ पर इसको भी आइकॉन को भी अनकमेंट कर देंगे, सेव। चेक कर लेते हैं, तो आइकॉन तो बराबर से शो कर रहा है। अब इस वाले को जो डिलीट करके एक बार चेक कर लेंगे, डिलीट ब्लॉक डिलीटेड, ओके पर क्लिक करता हूँ और इसने रिडायरेक्ट नहीं किया हमको, नेविगेट काम नहीं किया। आई थिंक ब्लॉक डिलीट नहीं हुआ सही से, चेक कर लेते हैं इसको एक बार। डेटाबेस भी ओपन कर लेता हूं मैं, MongoDB कॉम्पास, नेटवर्क टैब में भी इसको चेक कर लेंगे, इंस्पेक्ट नेटवर्क टैब, और यहाँ से मैं इसको डिलीट करके एक बार ट्राई करता हूँ, डिलीट, ओके। रिक्वेस्ट तो ओके है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप। रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, सक्सेस ट्रू, ब्लॉक डिलीटेड। एक बार चेक कर लेंगे डेटाबेस में, कनेक्ट हो जाता हूँ मैं। ये रहा ब्लॉग ऐप, इसमें हमारे पास है ब्लॉक और टेस्ट ब्लॉक। देखिए यहाँ से तो डिलीट नहीं हुआ, तो यहाँ पर डिलीट की फंक्शनैलिटी भी सही से काम कर रही है। पता नहीं पहले वो प्रीवियसली काम नहीं कर रहा था, अभी मैंने जस्ट इसको फिर से रिस्टार्ट किया ना तो ये फिर से काम करने लग गया। देख सकते हैं आप, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैंने 2 और पोस्ट को जो है ऐड करके रखा है, क्योंकि प्रीवियस वाले मैंने टेस्टिंग के लिए जो है डिलीट कर दिए थे और वहां पे वो सक्सेसफुली डिलीट हो रहा है। कुछ भी कोड में मैंने चेंज नहीं किया है, सिर्फ मैंने सर्वर को रिस्टार्ट किया है। तो चलिए यहाँ से मैं इसको डिलीट करके एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, डिलीट। तो देखिए ब्लॉक डिलीटेड, ओके। और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ उसको वापस आके, तो देखिए सिर्फ एक ही ब्लॉग है अपने पास और वो आईडी में थोड़ा सा इश्यू कर रहा था, इस वजह से हो रहा है। रिफ्रेश कर लेता हूँ उसको, तो देखिए एक ब्लॉग है अपने पास, इसको भी डिलीट करके चेक कर लेंगे, डिलीट, ओके। रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कोई भी ब्लॉग अपने पास नहीं रहेगा और लॉगिन को भी परसिस्ट करना है तो बाद में इसको परसिस्ट कर लेंगे। फिर से मैं लॉगिन करके बता देता हूँ, user@user.com 1 2 3 4 5 6 सबमिट, लॉगिन सक्सेसफुल। कोई भी ब्लॉग्स अपने पास नहीं है क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया था। मैं वापस से एक ब्लॉग जो है क्रिएट कर लेता हूँ, फर्स्ट ब्लॉग, डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, और इमेज यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, लिंक पेस्ट, सबमिट। और यहाँ पर एक न्यू पोस्ट क्रिएट हो चुका है। फिर से आप जो है इसको डिलीट करके चेक कर सकते हैं, डिलीट, देखिए ओके, और रिफ्रेश करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बग फिक्स कर लेंगे, जितने भी सारे बग्स हैं हमारे एप्लीकेशन में उसको फिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा फिक्स कर लेंगे एप्लीकेशन को, जैसे कि डिलीट सही से काम नहीं कर रहा था ना, तो हम क्या करेंगे, डिलीट की क्यूरी को चेंज कर देंगे। तो आपको जो ब्लॉक कंट्रोलर में आना है और उसमें हमारे पास है डिलीट ब्लॉक कंट्रोलर। इसमें देखिए यहाँ पर फाइंड वन एंड डिलीट है ना, तो इसको हम क्या कर लेंगे, फाइंड बाय आईडी और डिलीट कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, उसको कमेंट कर देता हूँ और उसके बाद में लिख लूंगा फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, उसके बाद में रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। तो इस आईडी के बेस पे अब हम डिलीट करेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है ना कोई भी एक आईडी को डिलीट करता हूँ, पहले रिफ्रेश कर लेंगे और यहाँ से फिर से लॉगिन कर लेता हूँ, इसको भी परसिस्ट करना है तो ये भी हम फिक्स कर लेंगे, user@user.com। उसके बाद में पासवर्ड हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, सबमिट, लॉगिन सक्सेसफुल, और इसको भी हम चेंज कर देंगे, इसके बदले पोस्ट नोटिफिकेशन हम देख लेंगे। ओके पर क्लिक करिए, अब हम जो है लॉगिन हो चुके हैं।
और यूजर के ब्लॉग देख लेंगे। सो माय ब्लॉग के अंदर आपको क्लिक करना है। इस यूजर के 2 ब्लॉग है, तो बाद में मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, ये 2 ब्लॉग इस यूजर के हैं, तो इसमें से एक हम डिलीट कर देंगे। जैसे कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ब्लॉग डिलीटेड, ओके। और फिर से हम क्या करेंगे, वापस आएंगे तो देखिए इसका जो ब्लॉग है वो डिलीट हो चुका है, लेकिन इंस्टेंट टाइम पे वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो उसको भी फिक्स कर सकते हैं आप। मैं क्या करता हूँ, एक और न्यू ब्लॉग क्रिएट कर देता हूँ टेस्ट के नाम से। कुछ भी डिटेल्स नहीं रखेंगे, सिर्फ टेस्ट कर देते हैं। टेस्ट टेस्ट टेस्ट, सबमिट, ओके। और यहाँ पर देखिए टेस्ट के नाम से क्रिएट हो चुका है। ब्लॉग कार्ड को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर है हैंडल डिलीट। तो यहाँ पर डिलीट हो रहा है लेकिन नेविगेट नहीं हो रहा है ना, तो फोर्सफुली मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना डिलीट करा देता हूँ, नेविगेट करा देता हूँ। कैसे, हम विंडो का ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिलोड, इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे सेव। और साथ ही में हम क्या करेंगे, यूजर को परसिस्ट कर लेंगे। सो उसके लिए आपको क्या करना है, जाना है हेडर सेक्शन में। सो हेडर, और इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे इस लॉगिन ऐड किया था ना, स्टेट में से गेट की थी, तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको लेट कर देता हूँ क्योंकि चेंजेस करना है, इसीलिए हम इसको लेट में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कंडीशन ऐड कर देंगे, इज लॉगिन। अगर इज लॉगिन है तब क्या करो, इज लॉगिन चेक करो सबसे पहले, और उसके बाद में एक और कंडीशन यहाँ पर ऐड कर देंगे, हम लोकल स्टोरेज का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट करेंगे आइटम को, और उसमें हमारे पास है यूजर आईडी। तो यहाँ पे एंड के बदले में क्या करता हूँ, और की कंडीशन ऐड कर देता हूँ, यानी दोनों में से एक कंडीशन हम चेक कर लेंगे। सेव, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और देखिए बराबर से ये परसिस्ट हो रहा है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो देखिए बराबर से सारे ब्लॉक्स हमारे पास आ रहे हैं। और ये वाला ब्लॉक जो है अब हम डिलीट करके देख लेंगे। माय ब्लॉक के अंदर से जो अभी टेस्ट हमने बनाया था ना, इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट, ओके। और फोर्सफुली हम रिफ्रेश हो रहे हैं तो देखिए बराबर से सेम पेज पर हम, और हमारी पोस्ट भी बराबर से शो हो रही है। अब आप चाहे तो इस आइकॉन्स को जो है कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ब्लॉक कार्ड के अंदर जो हमारे पास आइकन है, इसको जो है आप कलर की प्रॉपर्टी दे सकते हैं। जैसे कि एडिट है ना, एडिट पे भी आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। सो कलर, कंट्रोल स्पेस करें, सजेशन शो करेंगे आपको। इसमें हम कर देंगे इन्फो, और डिलीट वाले में हम क्या करेंगे, इसको रेड कर देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है कलर, कंट्रोल स्पेस, और इसमें एरर का कलर हम शो करा देंगे। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको ऑप्शन शो करेगा। एडिट के लिए इस तरीके से, और डिलीट के लिए रेड वाला कलर यहाँ पर शो करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना लॉग इन लॉग आउट पे जो है टोस्ट नोटिफिकेशन ऐड कर देंगे, या फिर जब भी हम कुछ भी क्रिएट अपडेट कर रहे हैं ना, तो बेसिक हमने अलर्ट का यूज किया था, तो उसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्ट हॉट टोस्ट का यूज कर लेंगे। तो इस पैकेज को आपको इंस्टॉल करना है, इस कमांड को कॉपी कर ले, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड टर्मिनल का यूज कर लेंगे, और आपको स्विच होना है क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर। सो cd क्लाइंट, इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, npm i react hot toast। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, टोस्ट नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं, और काफी ब्यूटीफुल सा हमको इसमें टोस्ट नोटिफिकेशन देखने मिल जाता है। छोटा पैकेज है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, देख सकते हैं आप। ऑलरेडी ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको कट कर देता हूं मैं, और इसका इंपोर्ट्स हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। सो नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पर फर्स्ट हमको कुछ इस तरीके से इसको यूज करना पड़ता है, कॉपी कर लेंगे, और app.js में हम क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे app.js। यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देंगे, और मेन क्या है इसमें, देखिए टोस्टर है, और टोस्ट इसमें नहीं करेंगे। सो टोस्ट यहाँ से रिमूव कर लें। इस टोस्टर का कंटेनर हम क्या करेंगे, हेडर के बाद में ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है टोस्टर सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव। अब जहां जहां हमारे पास फंक्शनैलिटी है अलर्ट की, उसके बदले हम इसको रिप्लेस कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉगिन के अंदर कर देंगे। सो आप क्या करें, लॉगिन पेज को ओपन करें, और यहाँ पर टॉप पे इसको पेस्ट कर दें, पेस्ट। टोस्टर की हमको जरूरत नहीं है, तो इसको रिमूव कर सकते हैं आप। और अलर्ट के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे। सो अलर्ट को रिमूव करता हूं मैं, और इसके बदले हम लिखेंगे टोस्ट डॉट सक्सेस, और फिर यूजर लॉग इन सक्सेसफुल। सेव कर लेते हैं इसको, और मैं लॉग आउट पे भी कर लेता हूँ। सो हेडर सेक्शन, इसमें हमारे पास है लॉग आउट हैंडलर, इसमें भी इसको पेस्ट कर देंगे पहले। तो यहाँ से मैं टोस्टर को रिमूव कर देता हूँ, और अलर्ट के बदले इसको कर देंगे टोस्ट डॉट सक्सेस, और इसको फंक्शन के बाहर लिखना है आपको, ठीक है। इसको टॉप पे कर देता हूँ मैं, अब ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको भी, लॉग इन और लॉग आउट में कर लिया। इसी तरीके से मैं रजिस्टर में भी कर लेता हूँ साथ ही में। सो रजिस्टर हम चलेंगे ऊपर, टॉप पे इंपोर्ट कर देंगे पहले, और यहाँ से कंटेनर को रिमूव कर देंगे टोस्टर के, नॉर्मल टोस्ट लिखेंगे। उसके बाद में जहां पर अलर्ट है उसको हम क्या करेंगे, टोस्ट से रिप्लेस कर देंगे, टोस्ट डॉट सक्सेस,
सेव। चलिए एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे कैसा दिख रहा है, तो आपको बेसिक आइडिया यहाँ पर आ जाएगा। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। ये रहा हमारा एप्लीकेशन। लॉग आउट करता हूँ मैं, तो देखिए लॉग आउट सक्सेसफुली। कुछ इस तरीके से हमको टोस्ट नोटिफिकेशन देखने मिलता है। मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। और लॉग आउट पे आई थिंक हमारे पास से जो है ना लोकल स्टोरेज क्लियर नहीं हुआ, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, अच्छा यूजर आईडी है। सो लॉगआउट हैंडलर पे एक बार चेक कर लेते हैं हम। लॉगआउट के टाइम पे हम क्या कर लेंगे, लोकल स्टोरेज को भी क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। जो भी डेटा रहेगा ना इसमें, हम इसको क्लियर कर देंगे। सेव। अभी मैन्युअली क्लियर कर देता हूँ मैं। डिलीट ऑल, रिफ्रेश। अब ये बराबर से शो करेंगे। आप चेक कर लेते हैं लॉगिन करके। user@user.com 1 2 3 4 5 6 सबमिट। तो देखिए यूजर लॉगिन सक्सेसफुल। और लॉग आउट कर लेता हूं मैं पहले, तो देखिए बराबर से फंक्शनैलिटी काम कर रही है, यानी हमारा डेटा भी सही से परसिस्ट हो रहा है। देख सकते हैं आप। फिर से मैं लॉगिन हो जाता हूँ। और अब हम क्या करेंगे इसके बाद में, जैसे हम लॉगिन कर लेंगे ना अभी, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे और उसको भी जो है टोस्ट नोटिफिकेशन से रैप कर लेंगे। पहले लॉगिन कर लेता हूँ। यूजर लॉगिन सक्सेसफुल। क्रिएट न्यू ब्लॉक के अंदर देखिए जैसे सबमिट होगा ना, इस पे भी काम कर लेंगे। सो ब्लॉक कार्ड के ऊपर चेक कर लेते हैं। देखिए ये रहा अलर्ट। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोस्ट को ऐड कर देंगे। तो इसको कट करता हूँ, कॉपी पेस्ट किया है मैंने जस्ट। और यहाँ पर अलर्ट के बदले टोस्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। टोस्ट डॉट सक्सेस ब्लॉक डिलीटेड। तो ये डिलीट पे भी काम करेगा। सेव कर लेते हैं इसको। और डिलीट है इसमें। बाकी पोस्ट कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास क्रिएट ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, टोस्ट को इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट टोस्ट। उसके बाद में जहां पर ये क्रिएट हो रहा है देखिए डेटा डॉट सक्सेस, तो इसमें हम क्या करेंगे, अलर्ट को कट करके टोस्ट डॉट सक्सेस ब्लॉक क्रिएटेड। सेव। और एडिट पेज में है ना, तो एडिट भी एक बार देख लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास था ब्लॉक डिटेल्स पेज। इसके अंदर भी देखिए अलर्ट है ना, तो इसके बदले भी टोस्ट का यूज करेंगे। पहले ऊपर इंपोर्ट कर देंगे इसको। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूं मैं। इंपोर्ट टोस्ट। चलते हैं नीचे और इसमें हमारे पास है अलर्ट। चेक कर लेते हैं कहाँ पे, ये रहा हैंडल सबमिट। इसमें हमारे पास है अलर्ट, तो इसके बदले टोस्ट डॉट सक्सेस। सेव। चेक कर लेते हैं इसको एक बार। अब चलते हैं एप्लीकेशन पर। पहले एक न्यू पोस्ट क्रिएट करता हूँ मैं टेस्ट के नाम से। टेस्ट, फिर से हम टेस्ट के नाम से करेंगे। और इमेज भी नॉर्मल डमी, मैं सिर्फ टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। सबमिट। तो देखिए ब्लॉक क्रिएटेड, टोस्ट नोटिफिकेशन भी आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिलीट भी करके देखेंगे। पहले अपडेट करके देख लेंगे, ठीक है। टेस्ट 1 कर देता हूँ उसको और अपडेट। ब्लॉग अपडेटेड, बराबर से टोस्ट नोटिफिकेशन काम कर रहा है। अब डिलीट पे भी देख लेंगे। डिलीट, और डिलीट हुआ है लेकिन डिलीट पे टोस्ट नोटिफिकेशन काम नहीं किया। तो डिलीट हैंडलर देख लेंगे एक बार। इसमें टोस्ट डॉट सक्सेस है। तो डिलीट में मैं क्या करता हूँ, इसको अलर्ट ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इश्यू कर रहा है ना, तो इसको एज इट इज रखेंगे अलर्ट। फिर से एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर। क्रिएट न्यू ब्लॉक, टेस्ट, टेस्ट 2। और फिर यहाँ पे भी टेस्ट 2 कर देता हूँ मैं, तीनों जगह टेस्ट 2। सबमिट। ब्लॉक क्रिएटेड यहाँ पे आ रहा है। डिलीट पर क्लिक करेंगे तो देखिए ब्लॉक डिलीटेड। ओके। और बराबर से हमारी एप्लीकेशन रिफ्रेश भी हो रही है। तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर सारी बेसिक फंक्शनैलिटी देख ली। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफी छोटा प्रोजेक्ट था लेकिन काफी कुछ हमने इसमें सीखा। सारा कोड आपको गिटहब पर मिल जाएगा। सो मेक श्योर कुछ भी एरर आता है तो आप सोर्स कोड में से अपने कोड को जरूर कंपेयर करें। मैं मिलता हूँ कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट में।